ये क्या? सोफिया को एक ऐसे हुआशिया इंसान ने हरा दिया जिसमें पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं थी। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सोफिया ज्ञान और युद्ध की देवी एथेना की गॉड कॉन्ट्रैक्टर है। उसकी शक्ति समुद्र देवता के गॉड कॉन्ट्रैक्टर मार्को के बाद दूसरे नंबर पर है। वो एक हुआशिया मानव को भी कैसे नहीं हरा सकी? सोफिया जानबूझकर उसके साथ नरमी बरत रही होगी, ऐसा ही होना चाहिए। पांचों श्रद्धालु हवा में हो रही लड़ाई को स्तब्ध आंखों से देख रहे थे और सोफिया के जवाबी हमले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनकी निराशा निश्चित थी। जियांग येचेन के आमने-सामने के युद्ध में मार्शल गॉड सोफिया के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और उसे एकतरफा रूप से प्रताड़ित किया गया। हर मुक्के के साथ सोफिया के शरीर से हड्डियां टूटने जैसी आवाज आती थी, जिसके बाद वह खून थूकती थी और उसका चेहरा दर्द से लाल हो जाता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी मनुष्य का शरीर इतना मजबूत हो सकता है। स्वर्ण कवच पंथ के नेता द्वारा परिष्कृत एक छद्म दिव्य कलाकृति थी, फिर भी वह उसकी शुद्ध मुक्केबाजी शक्ति से चकनाचूर हो गई। ये भौतिक शरीर संभवतः ईश्वर के समान है। सोफिया की आंखों में तिरस्कार की जगह भय का भाव आ गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्यवाणी में वर्णित भाग्य का बच्चा इतना शक्तिशाली होगा। टकराना। जियांग येचेन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर सोफिया के पेट पर घुसा मारा। उसका शरीर आकाश से गिरते उल्कापिंड की तरह रूनी चट्टान की दीवार से जोर से टकराया, जिससे घनी धूल उठी। यहां तक कि मंत्रों से संरक्षित चट्टान की दीवार पर भी इतनी जबरदस्त ताकत से प्रहार किया गया कि उसमें एक बड़ा छेद बन गया। सोफिया के शरीर की एक भी हड्डी साबुत नहीं थी। उसने अपनी पूरी इच्छाशक्ति से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। खांसी। उसने खून की उल्टी की, उसके शरीर पर चोट के निशान थे और सूजन थी, वह कीड़े की तरह तड़प रही थी। मेई ज़ोइर इतनी सदमे में थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी, यहां तक कि उसे थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी। जियांग येचेन ने एकतरफा रूप से सोफिया को कुचल दिया, जो एक मार्शल गॉड की ताकत वाली 9वीं स्तर की मिशनरी थी, और सोफिया के हमलों का जियांग येचेन पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या एक 8वीं स्तर के मार्शल सम्राट के पास यही शक्ति होनी चाहिए? मेई ज़ोइर को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि कोई व्यक्ति जो हर दिन काम में लापरवाही करता है और दूसरों को भी लापरवाही करने के लिए उकसाता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह बिना किसी दबाव के मार्शल गॉड की ताकत से लेवल 9 मिशनरी को हरा सकता था। और वह, जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करती थी, सोफिया के 3 हमलों का भी सामना नहीं कर सकी। वह थोड़ी असमंजस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत जियांग येचेन की रोजाना की सुस्ती के मुकाबले क्यों नहीं ठहरती। भाई येचेन नए रंगरूटों की चुनौती के दौरान से भी अधिक मजबूत है। सु लिंग ने हवा में लटके जियांग येचेन की पीठ को निहारा। वह खुश होने के साथ-साथ थोड़ी चिंतित भी महसूस कर रही थी। भाई येचेन के मजबूत होने से खुश, लेकिन इस बात से चिंतित कि वह भाई येचेन की गति के साथ तालमेल नहीं रख पा रही थी। उसकी नजर अपने सामने मौजूद दिव्य अनुबंध अवरोध पर पड़ी, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इस समय चू शिनचेन हवा में तैर रहा था। उसके माथे के केंद्र से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी, मानो एक सुनहरी ऊर्ध्वाधर आंख सभी जीवित प्राणियों पर नीचे देख रही हो। सु लिंग ने माना कि उसे थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी और उसने खुद को केवल इतना ही कहकर दिलासा दिया, कोई बात नहीं, भविष्य में और भी दिव्य अवशेष स्थल होंगे। एक बार जब मुझे विधि का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो मैं भाई येचेन के साथ कदम मिलाकर चल सकूंगी। उसने मुस्कुराते हुए खुद को प्रोत्साहित किया। इस पल जियांग येचेन ने मुट्ठियां रगड़ी, जमीन पर पड़ी सोफिया को घूरते हुए आ भरी। तुम विदेशी भगवान ठेकेदार थोड़े सख्त हो। इतने सारे मुक्कों के बाद अगर वह 8वीं स्तर का मार्शल सम्राट होता, तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोफिया अभी भी जीवित होगी। वह सोफिया के पास गया, अपने पैर से उसके सिर पर वार किया और पूछा, भविष्यवाणी में भाग्य की संतान कौन है? जब सोफिया ने ऐसा कहा, तो वह बहुत हैरान हो गया। ये किस तरह की चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की बकवास है? हरामखोर, तूने ज्ञान और युद्ध की महान देवी के अन्याय का अपमान करने की हिम्मत की, तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये धार्मिक प्रवचन सुनकर सोफिया के सिर पर रखा हुआ जियांग येचेन का पैर थोड़ा और नीचे दब गया और दबाव के कारण सोफिया का सिर स्पष्ट रूप से विकृत हो गया। सोफिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया, मानो उसे अत्यधिक शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। बताइए, नियति का बच्चा क्या होता है? सोफिया ने दांत पीसते हुए कहा, तुम नियति की संतान हो, वही जिसे भविष्यवक्ता के हाथों मारा जाना तय है। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे। जियांग येचेन ने हैरानी से अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं कब से भाग्य का पुत्र बन गया? मुझसे पंगा मत लो, मैं बस आराम करना चाहता हूं। वह कारण पूछने ही वाला था कि तभी उसने सोफिया को एक दिशा में घूरते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चूंकि मैं तुम्हें मान नहीं सकता, तो मैं नींद के महान देवता से तुम्हें गला घोंटकर मारने की प्रार्थना करूंगा। हाँ, हम। जियांग येचेन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा और अचानक उसके पीछे से एक और भी अजीब सी हंसी सुनाई दी। हे नन्हे शैतानों, क्या तुम मेरे वध का स्वागत करने के लिए तैयार हो? यह आवाज। उसने आवाज की दिशा में देखा। हवा में एक लंबा चोगा पहने एक सुंदर व्यक्ति तैर रहा था, जो अपने हाथ में चांदी के खंजर से खेल रहा था। नींद का देवता, वो तो बस एक देवता ठेकेदार है। जियांग येचेन के पैर अचानक खाली महसूस होने लगे। सोफिया ने अज्ञात शक्ति के साथ अत्यंत तेजी से खुद को मुक्त कर लिया। उसका शरीर सुनहरी रोशनी की एक परत से लिपटा हुआ था। वह पवित्र प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई। उसने पांचों विश्वासियों को पकड़ा और उन्हें हवा में ही नींद के देवता की ओर फेंक दिया। नींद के देवता की आंखों में सोते हुए केवल नरसंहार का भाव था। अपने सामने लाए गए सिरों को देखकर उसने अपने हाथ में मौजूद खंजर लहराया। वे पांचों श्रद्धालु पल भर में सिरविहीन शवों में बदल गए। उनके उड़ते हुए सिर, खुली आंखों के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें अपने ही लोगों द्वारा मारे जाने की बिल्कुल भी उम्मीद न हो। जियांग येचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत समझ गया कि नींद के देवता का पुनरुत्थान मिशन सपनों में लोगों को मारने से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जियांग येचेन, उसे जल्दी रोको। नींद के देवता को हिप्नोस के पुनरुत्थान मिशन को पूरा करने के लिए केवल एक और व्यक्ति को मारना बाकी है। मेई ज़ोइर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसके चेहरे पर बेहद चिंता के भाव थे। यदि पराये देवता पुनर्जीवित हो गए, तो वे सब यहीं मर जाएंगे। जियांग येचेन कुछ करने ही वाला था, लेकिन एक पल के लिए वह हिचकिचा गया। नींद के देवता ने सोफिया की गर्दन पकड़ ली थी और चांदी के खंजर से धीरे-धीरे उसके मांस को काट रहा था। उसके चेहरे पर अभूतपूर्व उत्तेजना थी। हे महान सम्मोहन देवता, नींद के देवता, मैं आपके पुनरागमन के लिए अपना प्राण अर्पित करती हूँ। सोफिया ने अपनी मृत्यु से पहले मुस्कुराते हुए प्रार्थना की। छी! छुरी सोफिया की गर्दन पर लगी। नींद के देवता ने खून से सने हाथों से सोफिया का सिर थाम लिया। हा, हो गया, मेरा संग्रह कक्ष भर गया है। हा। नींद के देवता अचानक पागलों की तरह हंसने लगे। मेई ज़ोइर की आंखें भय से कांप उठीं और उसका शरीर कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया। अध्याय 222 संकट, बाहरी देवता पुनर्जीवित। गुवानकोउ ऐतिहासिक स्थल के बाहर पूर्वी चीन सीमा पर अस्थायी रूप से लगाए गए तंबू के अंदर शराब और मांस की सुगंध हवा में घुलने लगी थी। मास्टर जुआनी, क्या आप भिक्षु नहीं हैं? आप अभी भी शराब क्यों पी रहे हैं और मांस क्यों खा रहे हैं? अपनी छवि की परवाह किए बिना शराब और मांस से भरी मेज को चट कर रहे जुआनी को देखकर लिंग ने उत्सुकता से पूछा। सभी पुस्तकों में यही कहा गया है कि बौद्ध भिक्षु तपस्वी होते हैं, जो शराब, मांस और महिलाओं से परहेज करते हैं। छोटे उपकारी, तुम ये नहीं समझते। जुआनी ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से कहा और अपने चबाते हुए चिकन लेग पीस को नीचे रखकर अपने तेल लगे हाथों को आपस में दबाते हुए बोला, जैसा कि कहावत है, शराब और मांस आंतों से होकर गुजरते हैं, लेकिन बुद्ध हृदय में रहते हैं। नियमों का उल्लंघन करने का दोष केवल इस चिकन लेग पीस के बहुत स्वादिष्ट होने पर ही लगाया जा सकता है। बोलने के बाद उसने तुरंत अपना दाहिना पैर उठाया, स्टूल पर कदम रखा और दोनों हाथों में एक-एक ड्रमस्टिक को बारी-बारी से चबाने लगा, जिससे वह किसी प्रबुद्ध महान गुरु जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लिंग पास ही खड़े हुए युआन, मोयान और यांग शान भी अवाक रह गए। महान गुरु, आप खंडहरों में जाकर एक नजर क्यों नहीं डालते? मुझे हमेशा डर रहता है कि खंडहरों के अंदर कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। गु युआन ने जुआनी के लिए साफ-सफेद शराब डाली, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। आखिरकार ये डिवाइन वॉर्ड। गु युआन ने जुआनी के लिए साफ-सफेद शराब डाली, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। आखिरकार ये डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट का पहला रूइंस मिशन था। पर्याप्त तैयारी के बावजूद अनुभव की कमी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती थी। छोटे गु, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जुआनी ने सिर हिलाते हुए कहा। यहाँ आने से पहले हमने युद्ध विभाग और जियांग येचेन से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा की थी और विश्लेषण और तुलना के बाद जब तक मार्शल गॉड से अधिक शक्तिशाली कोई सत्ता प्रकट नहीं होती, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आठवें क्षेत्र के मार्शल सम्राट के वे अनुयायी उनका मुकाबला करने में असमर्थ हैं। जुआनी ने अत्यंत सहज भाव से कहा। उन्होंने जियांग येचेन के परिवार, निजी जीवन और संपत्ति की व्यापक जांच और विश्लेषण किया था और उन्हें लूट के लिए एक उपयुक्त लक्ष्य पाया था। नहीं, वीक के लिए। इसके अलावा न्यू रिक्रूट चैलेंज से लेकर ग्रेट रिफ्ट वैली बीस्ट तक उनके प्रदर्शन को देखते हुए जब तक कोई ईश्वर प्रकट न हो जाए, तब तक दुर्घटना होना लगभग असंभव था। यह गु युआन हिचकिचाए, फिर तंबू के बाहर आकाश की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उम्मीद है कुछ गलत न हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आंख पूरी कर पाता, नदी की सतह पर नदी की हवा ने हजारों साल पुरानी धुंध को हिला दिया, जो टूटी हुई दीवारों और बिखरे हुए पत्थरों पर से बह गई। पीला आसमान अचानक गहरा गया, ऊपर लटकते अर्धचंद्राकार चंद्रमा और बिखरे हुए तारे किसी विशेष शक्ति के खिंचाव से आपस में जुड़ गए।
उन्होंने तारों के निशान वाले प्रतीकों की रूपरेखा तैयार की जो तेज रोशनी के साथ फूट पड़े, जिससे खंडहरों के चारों ओर का अंधेरा धुंधले चांदी दूसरे रंग में रंग गया। जैसे ही आकाश में कोहरा छंटने लगा, तारों की लकीरों के बीच झांग लंबा एक प्रेत सा दिखने लगा। दिव्या आत्मा पर अचानक एक भयानक दबाव छा गया। पल भर में जुबानी ने चिकन लेग पीस खाना बंद कर दिया और गुयुआन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। मोयान, लिंगलिंग और यांगशान तुरंत अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ हो गए, यहाँ तक कि बोलने में भी असमर्थ हो गए। जुबानी अचानक खड़ा हो गया, तंबू से बाहर निकला और आकाश की तारों के बीच जमाती हुई लंबी आकृति को देखा, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। ये तो बुरा हुआ, ये तो ईश्वर का पुनरुत्थान है, किसी ने ईश्वर के पुनरुत्थान मिशन को पूरा कर दिया है। उनका लहजा असामान्य रूप से गंभीर था। गुयुआन की दिव्या आत्मा स्तब्ध थी और ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। क्या ये कोई बाह्य देवता है या कोई चीनी देवता? एक बाह्य देवता, जुबानी ने गंभीरता से कहा। छोटे गु, युद्ध विभाग से संपर्क करो और वाशिया के देवताओं से निवेदन करो। हालांकि इससे पहले कि वे आगे संवाद कर पाते, आकाश से चांदी सफेद दिव्य शक्ति ने पृथ्वी को प्रकाशित किया और सफेद धागे जैसी कानून की शक्ति अंतरिक्ष में प्रवाहित होने लगी। जो भी इसके संपर्क में आया, वो तुरंत सो गया और स्वप्नों में चला गया। ये नींद का देवता था हिप्नोस। आकाश में जमाती हुई लंबी आकृति ने प्रसन्नतापूर्वक बात की। सुनहरे सपने आ गए हैं, लेकिन याद रखना, मेरा नाम पुकारने की कोशिश मत करना। डॉट 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 पूर्वी चीन सीमा कमान केंद्र, कमांडर इन चीफ, ये बुरी खबर है। गोवा का अवशेष स्थल पर कुछ उतार चढ़ाव देखे गए हैं जो किसी देवता के पुनरुत्थान का संकेत देते हैं। सिस्टम विश्लेषण प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं के नींद के देवता हिप्नोस की ओर इशारा करता है। दिव्य युद्ध विभाग के अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने फोन पर अत्यावश्यक स्वर में चिल्लाकर कहा, क्या कैन होंग वो अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अचानक बल के कारण कुर्सी जमीन पर गिर गई। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और उसके दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई। मेन यान का ईश्वर पुनरुत्थान मिशन पूरा हो चुका था और वाशिया क्षेत्र के भीतर एक बाहरी देवता का पुनरुत्थान हुआ। होंग की बाहें थोड़ी कांप उठी, उसे मेन यान को मिशन को अंजाम देने का पछतावा हो रहा था। लेकिन अब जब स्थिति इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी, तो पछताने या शिकायत करने का समय नहीं था। स्वर्गीय दरबार को तुरंत संकट का संकेत भेजें। गॉड कॉन्ट्रैक्टर जो वर्तमान में घरेलू स्तर पर ईश्वर के पुनरुद्धार मिशन चला रहे हैं, उन्हें तुरंत रुकना चाहिए और दुआ को अवशेष स्थल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन कमांडर, हुआशिया के सभी देवता महान सनी की रक्षा कर रहे हैं। भले ही स्वर्गीय दरबार किसी देवता को भेज दे, तब भी पर्याप्त समय नहीं होगा। ये सुनकर होंग के होंठ हल्के से कांप उठे। बाहरी देवताओं द्वारा हुआशिया पर आक्रमण न होने का कारण ये था कि तीनों स्वर्गीय पूज्य देवताओं ने देवताओं के साथ मिलकर एक अवरोध स्थापित किया था। लेकिन उस अवरोध को बनाए रखने के लिए दैवीय शक्ति की आवश्यकता थी और जो देवता पहले पुनर्जीवित हो चुके थे, वे ज्यादातर महान सनी को बनाए रखने के लिए स्वर्गीय दरबार में प्रवेश कर चुके थे और हुआशिया के देवताओं की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि स्वर्गीय न्यायालय को नश्वर लोक से संकट का संकेत मिल भी जाए और वह बचाव के लिए आ भी जाए, तो भी समय का अंतर इतना पर्याप्त होगा कि गुआ को अवशेष स्थल पर मौजूद सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। गुयुआन, मेजुए, जियांग येचेन, हुआशिया के इन बीजों के जीवित रहने की संभावना लगभग न के बराबर थी। होंग का शरीर लड़खड़ा गया और उसने बड़ी मुश्किल से मेज पर झुककर खुद को संभाला और अत्यंत पीड़ा के साथ कहा, जैसा मैंने आदेश दिया है वैसा करो। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि हुआशिया के देवता शीघ्र ही आ जाएं। फोन की दूसरी तरफ से एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जवाब आया, समझ गया कमांडर। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि हुआशिया में देवत्व प्राप्त जियांग जेनजिन के अलावा कोई भी वास्तव में भगवान का विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन जियांग जेनजिन स्वर्ग पूजा खंडहर के अंदर था और यह जानने के अलावा कि वह अभी भी जीवित है, उससे किसी भी तरह से संपर्क नहीं किया जा सकता था। फोन रखने के बाद होंग ने अपनी भौहें मिली और पूर्वी चीन सैन्य क्षेत्र के कमांडर जू को बुलाया। कमांडर जू, गुआ को अवशेष स्थल के पास मौजूद सभी सैनिकों को तुरंत खाली करने का नोटिस जारी करें। कमांडर जू ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। कमांडर इन चीफ, गुआ को के निकट से 5वें सैनिक क्षेत्र से 2 मिनट पहले संपर्क टूट गया था। खंडहर मिशन को अंजाम देने के लिए भेजे गए सैनिकों का भी संपर्क टूट गया है। होंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी हथेलियां सफेद पड़ गईं और उसका चेहरा पल भर में कई साल बुरा प्रतीत हुआ। दांत पीसते हुए उसने अत्यंत अनिच्छा से आदेश जारी किया, सभी सीमा सैनिकों और नागरिकों को पूर्वी चीन सीमा को तुरंत खाली करने और 5वें सैनिक क्षेत्र के स्थान से दूर जाने के लिए सूचित किया जाए। कमांडर जू चौंक गए, इस आदेश का मतलब था 5वें सैनिक क्षेत्र में सभी को छोड़ देना। कमांडर इन चीफ, 5वां सैनिक क्षेत्र और दिव्य युद्ध विभाग और जियांग येचेन। कमांडर जू, एक बाहरी देवता हुआशिया क्षेत्र में पुनर्जीवित हो गए हैं, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। होंग की आंखों में आंसू भर आए। मैं 5वें सैनिक क्षेत्र के लोगों को भी बचाना चाहता हूं, मैं दिव्य युद्ध विभाग को, जियांग येचेन को, हुआशिया के इन वंशजों को बचाना चाहता हूं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम बस यही कर सकते हैं कि दूसरों के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करें। हुआशिया में जीने से ही आशा की किरण है। कमांडर जू की आंखें असहनीय पीड़ा से कांप उठी। उसने रुंधे हुए स्वर में पूछा, कमांडर इन चीफ, क्या नश्वर प्राणी सचमुच किसी देवता को पराजित नहीं कर सकते? होंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या तुम्हें वह चांद याद है जो महाप्रलय के 40वें वर्ष में दक्षिण पूर्वी सीमा पर प्रकट हुआ था? उसके मात्र प्रकट होने मात्र से ही हजारों लोगों की जान चली गई थी। ईश्वर की शक्ति हम जैसे नश्वर प्राणियों की पहुंच से बहुत परे है। उनकी आवाज में बेबसी और शक्तिहीनता दोनों झलक रही थी। कमांडर जू चुप हो गए। उन्हें याद आया कि दिव्य युद्ध विभाग की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार वह चंद्रमा ताकामागाहरा की जापानी पौराणिक देवी तसुको योमिनो मिकोटो के पुनरुत्थान के कारण उत्पन्न घटना थी। तटीय इलाकों में हो रहे पुनरुत्थान के कारण ही दक्षिण पूर्वी सीमा पर हजारों लोग अपनी जीवन शक्ति खो देने के कारण मर गए। कमांडर जू की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया, सलाम किया और आदेश स्वीकार कर लिया। अध्याय 223 बड़े भाई, कुछ भयानक घटित हुआ है। गुरुजी को एक बाहरी देवता ने पकड़ लिया है, सीमा के बाहर। ओप्पो, हमने हुआशिया देव अवशेष स्थल की दिशा में दिव्य शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस किया है। महान सम्मोहन देवता अवतरित हुए हैं। असीम रेगिस्तान में पादरी का वस्त्र पहने एक विश्वासी ने गॉड रेस्टोरेशन चर्च के पोप लुका के सामने एक घुटने पर बैठकर प्रार्थना की। बाद वाले ने संतुष्टि से सिर हिलाया, उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। बहुत बढ़िया, महान हिप्नोस निश्चित रूप से हुआशिया के पूरे पूर्वी हिस्से को जीती जी नरक में बदल देगा। तब तक हुआशिया के देवताओं की आस्था की शक्ति बहुत कम हो चुकी होगी। जब रागनारोक का युग शुरू होगा, तब हुआशिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। लुका ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चुपचाप प्रार्थना की, मानो कुछ मान रहा हो, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान को दबाया नहीं जा सका। ओप्पो, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कहीं हुआशिया देवता महान हिप्नोस से निपटने के लिए प्रकट न हो जाएं? अगर ऐसा हुआ तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। श्रद्धालु द्वारा अचानक फेंके गए ठंडे पानी से लुका का चेहरा सख्त हो गया और उसने धीरे-धीरे अपने उठे हुए हाथों को नीचे कर लिया। क्या मुझे ये बताने के लिए आपकी जरूरत थी? क्या मैं इसे खुद नहीं समझ सकता था? श्रद्धालु चौंक गया और उसने अपना सिर और नीचे झुका लिया। लुका ने अवाक होकर उसकी ओर देखा और कहा, पोप द्वारा दी गई भविष्यवाणी में हिप्नोस द्वारा हुआशिया को जीवित छोड़ने का कभी कोई इरादा नहीं था। पूर्वी हुआशिया में सभी नश्वर प्राणियों के जीवन के बदले एक ईश्वर का त्याग करना, हुआशिया की आस्था को महान हिप्नोस की मृत्यु के लगभग 1/5 हिस्से तक कम करना अत्यंत सार्थक है। इसके अलावा हम भविष्यवाणी में उल्लेखित भाग्य के बच्चे को आसानी से खत्म कर सकते हैं जो रगनारोक को प्रभावित कर सकता है। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें हम बिल्कुल भी हार नहीं सकते। लुका के चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। हे भाग्य के पुत्र, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः तुम एक नश्वर प्राणी ही हो, जैसे भगवान के सामने एक चींटी। उस श्रद्धालु ने तुरंत उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओप्पो वास्तव में दूरदर्शी है। लुका ने खुशी से खंडहरों की दिशा में देखा, मानो उसे हुआशिया का भविष्य में होने वाला विनाश पहले से ही दिखाई दे रहा हो। इसी दौरान सीमा रेखा पर लड़ाई पूरे जोर पर थी। तुम्हारे लिए मेरे सामने इतनी देर तक टिके रहना ही तुम्हारी ताकत का पर्याप्त प्रमाण है, लेकिन ईश्वर की शक्ति के सामने तुम अभी भी योग्य हो। पोसीडॉन के देव ठेकेदार माको ने एक बार फिर समुद्र देवता का त्रिशूल उठाया। सैकड़ों जल ड्रैगन त्रिशूल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और आकाश को ढक लिया। ये सब खत्म हो गया, मूर्ख हुआशिया इंसान। माको ने समुद्र देवता के त्रिशूल को नीचे की ओर घुमाया और जल ड्रैगन बारिश की एक मूसलाधार धारा की तरह आगे बढ़े। ये देखकर हौंसते हुए चुनिंग गंभीर हो गए। इतने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद शुरुआती बराबरी की स्थिति से उसकी हालत बिगड़ गई थी और वह नुकसान में आ गया था। वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था, फिर भी माको समुद्र देवता के त्रिशूल पर भरोसा करते हुए असीमित शक्ति का स्वामी प्रतीत होता था, जिससे क्षय संभव हो जाता था। अगर वह लड़ना जारी रखता तो हार निश्चित थी। चुनिंग ने अपने शरीर की आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भूतिया फुर्ती से जल ड्रैगन के हमलों से खुद को बचाया। हालांकि जल ड्रैगन बहुत भारी थे और वह शारीरिक रूप से थक चुका था। एक जल ड्रैगन ने अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट लिया और उसे हवा में उछाल दिया, जहां वह पर बुरी तरह से गिर पड़ा। खांसी खांसी, चुनिंग ने 2 घूंट खून उगला। जैसे ही उसने ऊपर देखा, आकाश में मौजूद दर्जनों जल ड्रैगन ने उस पर फिर से हमला कर दिया। उनकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी, लेकिन हुआशिया के लिए युद्ध में मरना भी एक सम्मान की बात थी। हम एक मामूली विदेशी अपनी तुच्छ कला का प्रदर्शन करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये छड़ी लो, तुम्हारे दादाजी सन की तरफ से। लेकिन तभी उसके पीछे से एक तेज आवाज आई। उसने एक विशाल सुनहरी छड़ी को नीचे आते देखा, जिससे चारों ओर रेत उठी। माको द्वारा छोड़े गए जल ड्रैगन तुरंत भाप में बदल गए और तितर-बितर हो गए। चुनिंग सब रह गया, वो पीली रेत में धुंधली आकृति को घूर रहा था जिसके कंधे पर एक छड़ी थी।
माको ने भी थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और रेत में बन रही उस आकृति को घूरने लगा जो अब और स्पष्ट होती जा रही थी। जैसे ही वह आकृति पास आई, हाई स्कूल की वर्दी पहने, सिर पर एक कसा हुआ पट्टा बांधे और दोनों कंधों पर एक स्पष्ट सुनहरी छड़ी रखे हुए एक हाई स्कूल का छात्र धीरे-धीरे प्रकट हुआ। भगवान के ठेकेदार, तुम किसी भगवान के ठेकेदार हो? माको ने अपने चारों ओर दिव्य शक्ति के उतार-चढ़ाव को महसूस किया और भौहें चढ़ाकर पूछा। हाई स्कूल के छात्र ने अपनी गर्दन घुमाई, अपनी कलाई के चारों ओर उस रहस्यमय सुनहरी छड़ी को 2 बार घुमाया और उसे जोर से रेत पर पटक दिया। मैं सन पोटियन हूँ और मैं अपना नाम या उपनाम कभी नहीं बदलता। सन पोटियन ने अपना सिर उठाया। तुम अपने दादा सन को जानते तक नहीं, तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। माको इस विचित्र कथन से स्तब्ध रह गया। क्या मुझे आपको जानना जरूरी है? तारांकन। केवल चुनिंगफेंग मुस्कुराया। उसके सामने मौजूद ये सन पोटियन निश्चित रूप से दिव्य युद्ध विभाग का एक देव ठेकेदार होगा, विशेष रूप से स्वर्ग के समान महान ऋषि का देव ठेकेदार जो हुआशा पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में जो मछली का कांटा है, वह काफी अच्छा है। इसे मुझे दे दो, यह मेरे बारे में न जानने के बदले तुम्हारा मुआवजा हो सकता है। सन पोटियन ने माको के हाथ में मौजूद समुद्र देवता के त्रिशूल की ओर इशारा किया। मछली पकड़ने वाला कांटा। ये सुनकर माको की आंखें एकदम ठंडी पड़ गईं। समुद्र देवता की दिव्य कलाकृति को मछली का कांटा कहना, घोर अपमान, तुम मृत्यु के योग्य हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने त्रिशूल को फिर से उठाने की तैयारी की। तुम टोस्ट करने से मना करके एनर्जी ड्रिंक पीते हो, तो अपने दादाजी सन से एक और स्टिक ले लो। लेकिन अचानक माको के पीछे से एक आवाज आई। जैसे ही वह अपना सिर घुमाने वाला था, उस रहस्यमय सुनहरी छड़ी ने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। माको तुरंत हवा में उड़ गया और उसके हाथ में मौजूद समुद्र देवता का त्रिशूल फिसलकर रेत पर गिर गया। इसी बीच चुनिंगफेंग के सामने खड़ी सन पोटियन एक बाल के रेशे में बदल गई और जमीन पर गिर पड़ी। अगर तुम ये भी नहीं बता सकते कि यह क्यों था, तो क्या तुम अपने दादा सूर्य से लड़ने के लायक हो? सन पोटियन ने जमीन से समुद्र देवता का त्रिशूल उठाया, कुछ देर उसे खेला और अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। बहुत बढ़िया, अगर मैं गुरुजी को बताऊंगा तो वे मेरी जरूर तारीफ करेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हरामखोर, समुद्र देवता की दिव्य कलाकृति लौटा दो। तारांकन धड़ाम, तारांकन। माको, जो अभी उठा था, अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि सन पोटियन की रहस्यमय सुनहरी छड़ी फैली और सीधे उसके सिर पर प्रहार कर गई। लकड़ी की मछली पर दस्तक देने जैसी आवाज आई और माको तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चुनिंगफेंग हैरान रह गया। जिस शक्तिशाली दुश्मन को वह हरा नहीं पाया था, वह इस हाई स्कूल के छात्र सन पोटियन के सामने 2 चाली भी नहीं टिक पाया। ये तो सरासर शर्मनाक था। उसने आह भरी। बड़े भाई, ये बुरी खबर है। गुरुजी को एक बाहरी देवता ने पकड़ लिया है। इसी समय 9 दांतों वाला एक खुरपी लिए हुए एक घबराया हुआ मोटा आदमी दौड़ कर आया। सन पोटियन और चुनिंगफेंग चौंक गए। क्या हुआ? सन पोटियन ने पूछा। मार्शल त्यान पेंग के देव अनुबंधकर्ता झू शियाओंग ने चिंता से कहा, वरिष्ठ भाई, अभी खंडहरों में दिव्य शक्ति में उतार चढ़ाव हुआ है। संभवतः एक बाहरी देवता पुनर्जीवित हो गया है। मैं गुरु से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं और मुझे डर है कि वह खतरे में है। सन पोटियन को शुरू में विश्वास नहीं था कि गुरुजी को पकड़ लिया जाएगा। आखिर गुरुजी हर लड़ाई में हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करते थे और यहां तक कि एक घेरा भी बनाते थे ताकि तीनों शिष्य उन्हें लड़ते हुए देख सकें। लेकिन बाहरी देवता के पुनरुत्थान के बारे में सुनकर उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। देवता मनुष्यों को नियम प्रदान करते हैं, इसीलिए गॉड कॉन्ट्रैक्टर की अवधारणा है, लेकिन यह नियम अपूर्ण है। ये ईश्वर की शक्ति का केवल एक अंश है। यदि कोई सच्चा ईश्वर प्रकट होता है, तो उनमें से कोई भी ईश्वर ठेकेदार इसका सामना नहीं कर पाएगा। चलो चलें, हम गुरुजी को बचाने जा रहे हैं। सन पोटियन ने एक क्षण विचार किया, फिर उस रहस्यमय सुनहरी छड़ी को कंधे पर रखा, 200 पाउंड वजनी झू शियाओंग को उठाया और उसके पैरों के नीचे एक बादल प्रकट हुआ। पलक झपकते ही वह चुनिंगफेंग की दृष्टि से ओझल हो गया। एक बाहरी देवता पुनर्जीवित हो गया है। चुनिंगफेंग ने गुआनाजियांग नदी के मुहाने पर स्थित खंडहरों की दिशा में देखा और उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। दूसरी ओर गोबी सीमा रेखा पर सफेद बालों वाले झो किंगकेन ने भी गुआनाजियांग मुहाना खंडहरों की दिशा में देखा, उनके होठों पर एक विजयी मुस्कान दिखाई दी। होंगवू, तुम बस देखते रहो कि कैसे पूरी सीमा नरक में तब्दील हो जाती है। यह मेरा तुमसे लिया गया बदला है। वह हंसा, एक बेहद खुशी भरी हंसी। वह जानता था कि होंगवू वाशिया की बहुत परवाह करता था, यहाँ तक कि उसके लिए मरने को भी तैयार था। किसी के प्रिय व्यक्ति को कुचल देना बहुत दर्दनाक होता होगा, है ना? झो किंगकेन धीरे-धीरे उठी, इस सहज और एक तीर से 2 निशाने वाली स्थिति के बारे में सोचकर उसे खुशी महसूस हो रही थी। उसने न केवल होंगवू से बदला लिया, बल्कि जियांग येचेन को भी खत्म कर दिया, जो शाओयू की मौत की सजा का जिम्मेदार था और जिसे मारने का ठेका उसे दिया गया था। ये बिल्कुल सही था। उन्हें विश्वास नहीं था कि जियांग येचेन किसी देवता से लड़ने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रह सकता है, जैसा कि उसने ग्रेट रेड वेली बीस्ट के दौरान किया था। उस भीषण आपदा से बच जाने के बाद वह स्पष्ट रूप से जानता था कि ईश्वर की शक्ति किसी भी नश्वर प्राणी की पहुंच से बहुत परे है। झो किंगकेन ने ठंडे स्वर में कहा, जियांग येचेन, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैं तुम्हारी मृत्यु का उपयोग शियाओयू को सांत्वना देने के लिए करूंगा। अध्याय 224। क्या आप मुझे सुला रहे हैं? माफ कीजिए, मेरे पास असीमित मानसिक ऊर्जा है। गुआन को अवशेष स्थल के अंदर हल्के सुनहरे रंग के प्रतीकों से ढकी अमर गुफा के भीतर अचानक चांदी सफेद रंग की प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। जिस स्थान पर किरण चमकी, ठीक उसी स्थान पर नींद का देवता शून्य लोक में निलंबित था। वह चांदी जैसे सफेद दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ था, जो रात के आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा लग रहा था और नींद लाने वाला था। जिस क्षण चकाचौंध कर देने वाला दिव्य प्रकाश धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा, उसी क्षण नींद के देवता के स्वरूप में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया। आमतौर पर वह एक लापरवाह, अस्त-व्यस्त युवक था। पलक झपकते ही वह एक परिष्कृत और आकर्षक पुरुष में परिवर्तित हो गया, जिसके कंधों पर तारों से सजा काला मखमली चोला लटका हुआ था। चोले के कोनों से लटकते चांदी के धागे उल्कापिंड की लकीरों की तरह लग रहे थे और उसके बाल बादलों और धुंध की तरह हल्के से लहरा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उन आंखों में आया जो सभी जीवित प्राणियों को नीची नजरों से देखती थी, जिनमें किसी भी प्रकार की भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी। अमर गुफा के अंदर जियांग येचेन ने हवा में सो रहे नींद के देवता को देखा। ओह नहीं, अब तो उन्हें प्राचीन यूनानी नींद के देवता हिप्नोस कहा जाना चाहिए। मेई ज़ुएर और सु लिन्यू का चेहरा पीला पड़ गया। नींद के देवता की दिव्य शक्ति और सामर्थ्य ने उनकी दिव्य आत्माओं को भी कपकपा दिया। यह एक दिव्य शक्ति थी जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी और जिसका अपमान करना असंभव था। मेई ज़ुएर ने अपने होंठ काट लिए, होश में रहने की पूरी कोशिश की और हवा में मौजूद नींद के देवता की ओर देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह कितनी तुच्छ है, यहाँ तक कि किसी देवता का सीधे सामना करने में भी असमर्थ है। बच्चों, सो जाओ। अचानक नींद के देवता ने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। उनका स्वर एक मां के अपने बच्चे को सोने से पहले कहानी सुनाने जैसा था, कोमल और आश्वस्त करने वाला। चांदी सफेद दिव्य शक्ति पूरे अंतरिक्ष में फैल गई और मेई ज़ुएर और सु लिन्यू की पलकें तुरंत खुली रहने के लिए संघर्ष करने लगी। सु लिन्यू ने लगभग कोई प्रतिरोध नहीं किया और चट्टान की दीवार के सहारे गहरी नींद में सो गई। इसी बीच मानसिक शक्ति में निपुण मेई ज़ुएर बड़ी मुश्किल से चिल्ला पाई, जियांग येचेन, जल्दी से अपनी स्थानिक क्षमता का उपयोग करके उन्हें यहाँ से हटाओ, एक देवता जय होता है। महज एक वाक्य बोलने के बाद वह गहरी नींद में सो गई। चीनी पौराणिक कथाओं का दिव्य जानवर, दहाड़ता हुआ आकाशीय कुत्ता भी अपना ऊँगता हुआ सिर हिलाता रहा। अरे पराये देवता, अगर तुम्हारे स्वामी कुत्ते की ताकत खत्म न हुई होती, तो मैं तुझे एक ही बार में निगल जाता। गर्जना करते दिव्य कुत्ते ने नींद के देवता को कोसते हुए अपना अगला पंजा आगे बढ़ाया, हालांकि वह खुद को मुश्किल से ही रोक पाया। दूसरी ओर जियांग येचेन का चेहरा पानी की तरह शांत था, बिल्कुल अप्रभावित, मानो हिप्नोस की दिव्य शक्ति का अस्तित्व ही न हो। हम हिप्नोस ने उत्सुकता से जियांग येचेन को गौर से देखा। बच्चे, तुम थोड़े शरारती हो, अच्छे बच्चे बनो और अच्छे सपने देखो। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और सफेद रेशम जैसी कोई चीज इकट्ठा होकर जियांग येचेन के शरीर के चारों ओर एक गर्म सूती कोट की तरह लिपट गई। लेकिन सपने में जियांग येचेन की मृत्यु होने का अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। वह अभी भी वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था, बल्कि चंचल मुस्कान दिखाई दे रही थी। इससे पास ही में मुश्किल से जागते रहने की कोशिश कर रहा हॉलिंग सेलेस्टियल डॉग स्तब्ध रह गया। क्या सच में इस विदेशी देवता का कानून भी इस बच्चे के सामने बेअसर है? आखिर यह बच्चा है कौन? देवयुग के बाद स्वर्ग के दरबार के जो देवता जीवित बचे थे, वे बुरी तरह घायल हो गए थे और उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। ऐसे में पुनर्जीवित विदेशी देवता का इतने शांत और संयमित भाव से सामना करना, स्वर्ग के दरबार का ये कौन सा बड़ा अधिकारी है? इसी क्षण हाइप्नोस को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने भौहें चढ़ाकर जियांग येचेन को घूरना शुरू कर दिया। तुम आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपने मन में इस अनंत मानसिक ऊर्जा के आतंक पर आश्चर्य व्यक्त किया, यहाँ तक कि सम्मोहन के नियम पर आधारित स्वप्नों भी उसके विरुद्ध प्रभावी था। आज्ञाकारी, माफ कीजिए, मुझे देर रात तक जागना पसंद है। जियांग येचेन ने हिप्नोस की ओर देखा। अगर तुम सोना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हाइप्नोस के सुंदर चेहरे पर क्रोध की एक झलक दिखाई दी। हुआशिया, हे, उस समय देवयुद्ध के दौरान एक छोटे से बदमाश ने 2 अपनी पहियों पर पैर रखकर मेरी खाल उतार दी थी और हड्डियां निकाल दी थी। वो याद अभी भी ताजा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पुनरुत्थान पर एक तुच्छ हुआशिया मानव भी पवित्रता करने का साहस करेगा। इससे इस देवता को सचमुच बहुत प्रसन्नता हुई। वह अचानक उस सौम्य, सुंदर व्यक्ति से, जो वह भी कुछ देर पहले था, एक द्वेषपूर्ण व्यक्ति में बदल गया जो हत्या करने के इरादे से भरा हुआ था। एक छोटा शरारती बच्चा आपकी पहियों पर पैर रख रहा है।
जियांग येचेन ने इस बारे में सोचा वो नेचा होना चाहिए जिसे स्वर्गीय दरबार का नंबर 1 हत्यारा देवता और 3 महान विद्रोहियों में से एक के रूप में जाना जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या नेचा का गॉड कॉन्ट्रैक्टर अभी तक प्रकट हुआ है। उसने हिप्नोस के नाराज चेहरे को देखा और उदासीनता से कहा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। हे तुच्छ मनुष्य, तुमने क्या कहा? हिप्नोस की क्रोधित आवाज अमर गुफा में गूंज उठी जिससे पूरा स्थान थोड़ा कांप उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसकी हथेलियों में चांदी जैसी सफेद दिव्य शक्ति एकत्रित हो गई। बहुत खूब, आज मैं हुआशिया को सपने में ही मार डालूंगा। अनंत नींद। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, कानून की शक्ति पूरे अंतरिक्ष में लहरों की तरह फैल गई और लगातार बढ़ती रही। इस बार तो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए हॉलिंग सेलेस्टियल डॉग भी खुद को रोक नहीं पाया। उसका पेट पलट गया और वह सो गया। जियांग येचेन पल के झपकाने से खुद को रोक नहीं पाया। शक्तिशाली नियम के तहत उसकी अनंत मानसिक ऊर्जा में भी एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। देवताओं के पास वाकई कुछ तरकीबें होती हैं, लेकिन जब तक हिप्नोस मानसिक हमलों के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, तब तक यह कठिन लड़ाई होने की संभावना है। सौभाग्यवश अब मैं सर्वोच्च स्तर की देवत्व प्राप्ति प्राप्त कर चुका हूं। आप चाहे जो भी देवता हो, मेरे लिए बैठ जाइए। आत्मा का रूपांतरण। जियांग येचेन ने सर्वोच्च श्रेणी की देवत्व प्राप्ति कौशल को सक्रिय किया। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, उसने अपने शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होते हुए अपनी नसों को फूलते हुए और अपनी त्वचा को बारीक रक्त लाल धारियों से ढका हुआ महसूस किया। लेकिन क्षण भर बाद चमकदार कांच जैसी दिव्य हड्डियां उसकी मूल हड्डियों की जगह ले ली और दिव्य प्रकाश उसके शरीर से होकर चमकने लगा। जियांग येचेन की हर सांस से अंतरिक्ष में कंपन पैदा होता था और तारे हजारों मील तक फैले एक ऊर्जा भवन में विचरण करते थे। ये दृश्य देखकर हिप्नोस की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसके सामने खड़ा ये हुआशिया नश्वर प्राणी न केवल उसके नियम से प्रभावित रहा बल्कि शाश्वत नींद में भी नहीं सोया। लेकिन वास्तव में उन्हें दिव्य शक्ति के संचार के लक्षण दिखाई दिए। एक नश्वर प्राणी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बूम! अचानक जियांग येचेन के शरीर के भीतर से एक गड़गड़ाहट की आवाज उठी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एक ज्वार की तरह उसकी ओर एकत्रित हुई और दृश्यमान इंद्रधनुषी रंग की प्रकाश की पट्टियों में परिवर्तित होकर उसके साथ छिद्रों में प्रवेश करने के लिए उमड़ पड़ी। उसके चारों ओर का शून्य क्षेत्र फटने और उबलने लगा। उसकी त्वचा के नीचे की नसें फूल गईं, लेकिन वे अब लाल नहीं थी, बल्कि सुनहरी दिव्य शक्ति से भरी हुई थी। हिप्नोस की आंखें कांप उठी और वह वहीं अचंभित खड़ा रहा। दिव्य शक्ति। एक नश्वर प्राणी ने दिव्य शक्ति उत्पन्न की। ये कैसे संभव है? अध्याय 225 देवत्व। नींद के देवता हिप्नोस का वध। 2 अध्यायों का संयोजन। हे स्वर्ग पूज्य, नश्वर लोक से सहायता की गुहार आई है। ओलंपस के नींद के देवता हिप्नोस का पुनरुत्थान चीनी क्षेत्र में हुआ है। 9 स्वर्गों के ऊपर स्वर्ग दरबार में अरबों बैंगनी सुनहरे शुभ बादलों के बीच लटके एक महल के भीतर सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में घोड़े की पूंछ से बनी झाड़ू लिए भव्य महल के द्वार में दाखिल हुआ और अत्यंत गंभीर स्वर में बोलने लगा। महल के ऊपर ध्यान की गद्दियों पर बैठे तीनों परम पूज्यों ने एक साथ अपनी आंखें खोली। साधारण दाववादी वस्त्र पहने हुए आदिम स्वर्गीय पूज्य ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, विशाल श्वेत तारीखी और देखा और भविष्यवाणी की। आज यहाँ ज्ञान के दिव्य अनुबंध का दिन है। ओलंपस ने इसे रोकने के लिए एक देवता को भेजा है। कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ओर बैठे नैतिक स्वर्गीय पूज्य और आध्यात्मिक खजाना स्वर्गीय पूज्य ने भी हल्के से सिर हिलाया। किसी चीनी देवता के लिए दैवीय अनुबंध को सक्रिय करने मात्र से ओलंपस कभी भी इतनी बड़ी कीमत पर चीन में किसी देवता के पुनरुत्थान का जोखिम नहीं उठाएगा। प्राचीन काल से ही हम महान चीनी संरचना के किले की रक्षा कर रहे हैं और इसे छोड़ नहीं सकते। नैतिक स्वर्गीय पूज्य के चेहरे पर कठिनाई का भाव प्रकट हुआ। हुआशिया के सभी पुनर्जीवित देवता महान संरचना के संचालन को बनाए रख रहे थे ताकि हुआशिया के देवताओं की वापसी के लिए और समय मिल सके। आदिम स्वर्गीय पूज्य ने एक क्षण विचार किया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हे वेद सम्राट, हम हुआशिया के देवता नश्वर लोक से अरबों भूपदान प्राप्त करते हैं। जब नश्वर लोक संकट में होता है, तो ये हमारा अपरिहार्य कर्तव्य है। स्टार लॉर्ड, उसने ग्रैंड व्हाइट स्टार की ओर देखा और राहरी गुमान को यहाँ का क्षेत्र है। उसके गुरु जैक कार्ड्रॉन को जाने दो। विशाल श्वेत तारा ने थोड़ा झुककर कहा, जी हाँ परम पूजनीय। महल छोड़ने के बाद स्पिरिट ट्रैवल हेवनली वेनेट में आंख भरी। 100 साल से अधिक की योजना मुझे डर है कि यह प्रभावित होगी। परम पूज्य नैतिक देवदूत ने असहाय भाव प्रकट करते हुए कहा, एक बार जेड कड़ाही महान संरचना में अपना स्थान छोड़ दे तो वह उसमें पुनः प्रवेश नहीं कर सकता। महान संरचना की अवधि अनिवार्य रूप से कम होती जाएगी। हमें शीघ्र ही योजना बनानी होगी। आदिम स्वर्गीय पूज्य ने हल्के से सिर हिलाया। देवताओं का अंत निकट है। इस संघर्ष से बचने के लिए हमें हुआशिया की रक्षा करनी होगी। गोवा का अवशेष स्थल। तुम आखिर हो कौन? एक नश्वर प्राणी को दिव्य शक्ति कैसे मिल सकती है? हाइप्नोस की तारों जैसी आंखें जियांग येचेन को टकटकी लगाए देख रही थी, जिसने अपना आत्मा रूपांतरण पूरा कर लिया था। उसका दिल बुरी तरह हिल गया। अभी कुछ देर पहले तक तो वह महज एक नश्वर इंसान था। अचानक उसे दिव्य शक्ति कैसे मिल गई? एक नश्वर प्राणी का देवता बनना उनकी दृष्टि में ये लगभग असंभव था। यदि कोई देवता भी बन जाए तो भी एक नश्वर शरीर कानून की शक्तिशाली शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इस समय जियांग येचेन पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहा था। दिव्य शक्ति उसकी सभी नसों में प्रवाहित हो रही थी और उसने अपने जीवन स्तर में वृद्धि का अनुभव किया। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी आंखें हल्के सुनहरे दिव्य शक्ति से जगमगा रही थी और जैसे ही दिव्य शक्ति उसकी नसों में प्रवाहित हुई, उसकी बांह की त्वचा के नीचे सुनहरे पैटर्न दिखाई दिए। क्या ये किसी देवता का स्तर है? जियांग येचेन ने अपनी मुट्ठी थोड़ी सी खींची और एक शक्तिशाली बल ने हवा में हलचल पैदा कर दी। हिप्नोस, मुझे खेद है, लेकिन पुनर्जीवित होने के तुरंत बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उसकी सुनहरी पीली आंखें झिलमिला उठी। हिप्नोस ने उपहास करते हुए कहा, यह मत सोचो कि दैवीय शक्ति होने से तुम मुझे हरा सकते हो। नियम के बिना तुम्हारा मतलब इससे है। जियांग येचेन ने अपनी हथेली फैलाई और सफेद रेशमी स्थानिक नियम उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमने लगा। हाइप्नोस की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। तुम समय के बाद दूसरे स्थान पर आने वाला स्थानिक नियम और यह एक पूर्ण नियम है। तुम वास्तव में कौन हो? जियांग येचेन का नियम शक्तिशाली और पूर्ण था, जबकि गॉड कॉन्ट्रैक्टर का नियम अपूर्ण था। अब तो उन्हें भगवान कहा जा सकता है। हाइप्नोस का चेहरा और भी बदसूरत होता चला गया। एक हुआशिया इंसान ही इतना घिनौना व्यवहार कर सकता है। देव युद्ध के बाद की शताब्दी में हुआशिया में क्या हुआ था, जिससे एक नश्वर प्राणी को दिव्य शक्ति की समान शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिल गई? मैं कौन हूँ? जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हुआशिया मानव हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अरे क्या तुम सब विदेशी देवता इतने ही अज्ञानी हो? मैंने तो बस एक साधारण सा कर्तव्य दिखाया और तुम्हारा चेहरा एकदम काला पड़ गया। हिप्नोस के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। क्या ये कोई साधारण चाल थी? उसने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच ली। 100 साल पहले एक चीनी देवता ने उसकी खाल उतार दी थी और उसकी नसें खींची थी। अब एक नश्वर प्राणी द्वारा इतना अपमानित होने पर उसके हृदय का क्रोध और भी तीव्र हो गया। हम अज्ञानी मनुष्य, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे नियम की एक क्षमता का विरोध कर सकते हो, तुम मेरे सामने इतनी बेशर्मी से व्यवहार कर सकते हो। हिप्नोस ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और चांदी सफेद दिव्य शक्ति उसके चारों ओर एकत्रित होकर 5 बैंगनी स्वप्न जैसे भंवरों का निर्माण करने लगी। दूसरे लोक में निर्वासन। लोगों को सोते समय मौत की घाट उतारना उसकी सबसे कमजोर क्षमता थी। उसकी असली ताकत काल्पनिक दुनिया को वास्तविकता में बदलने में थी। बाहर आओ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, 5 स्वप्निल भंवरों के भीतर लाल रंग की आंखों के जोड़े खुल गए। उनमें से धीरे-धीरे संगत आकृतियों वाले राक्षस उभरे। मानव रूपी शरीर और घोड़े के निचले शरीर वाले सेंटोर दिव्य धनुष धारण किए हुए राक्षसी दिख रहे थे। वहां पंखों वाले सफेद दिव्य घोड़े, पीठ पर बकरे के सिर वाले शेर, 9 सिर वाले सांप भी थे। जियांग येचेन ने पीठ पर बकरे के सिर वाले शेर को देखा। ये प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक भयंकर दिव्य जीव था जिसे किमेरा कहा जाता था। मार्शल परीक्षा से प्राप्त सिस्टम के व्यापक ज्ञान पुरस्कार ने उसे इन दिव्य जानवरों को एक नजर में पहचानने की क्षमता प्रदान की। क्या तुम मुझसे निपटने के लिए दिव्य राक्षसों का इस्तेमाल करना चाहते हो? कितनी बुरी सोच है। जाओ उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। हिप्नोस ने आदेश दिया। पांचों दिव्य राक्षसों ने कान फाड़ देने वाली धारें मारी और आग तीरों की बारिश, जहरीली धुंध और अन्य हमले उन पर बरसने लगे। जियांग येचेन की आकृति अंतरिक्ष में किसी भी स्थान पर क्षण भर में विचरण कर सकती थी। उसका व्यवहार शांत था। पांचों दिव्य राक्षस उसके वस्त्रों को छू भी नहीं सकते थे। आइए आत्मा के रूपांतरण के बाद की शक्ति का परीक्षण करें। वह अचानक चमक उठा और मिनोटॉर के पीछे प्रकट हुआ। उसकी दाहिनी हथेली मुट्ठी की तरह बंद थी और उसकी त्वचा पर सुनहरी रोशनी फैल गई। बूम! एक जोरदार मुक्का लगा और उसे उत्पन्न बवंडर ने हवा में उड़ रहे दिव्य घोड़े को मजबूती से जमीन पर पटक दिया। मिनोटॉर को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह उस मुक्की से एक सपने में विलीन हो गया, लेकिन मुक्की की अवशिष्ट शक्ति ने चट्टान की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। वह एक चट्टानी दीवार थी जिस पर एक देवता द्वारा मंत्रों को उकेरा गया था, जिसे सामान्य शक्ति जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये शक्ति सचमुच आश्चर्यजनक है। जियांग येचेन ने मन ही मन कहा। आत्मा रूपांतरण के बाद की शक्ति में पहले की तुलना में गुणात्मक छलांग लगाई गई है, जिसकी तुलना गुणों के संदर्भ में नहीं की जा सकती। आप अभी से जश्न मना रहे हैं। अगर 5 काफी नहीं है तो हजारों के बारे में क्या ख्याल है? इस क्षण हिप्नोस ने अपने हाथ फैलाए। उसका काला मखमली वस्त्र बिना हवा के लहराने लगा और चांदी सफेद दिव्य शक्ति अनगिनत स्वप्निल भंवरों में संघनित होकर संपूर्ण अमर गुफा को घनी रूप से ढक लिया। भंवरों की लाल आंखें जियांग येचेन को घूर रही थी, मानो उन्होंने अपना शिकार देख लिया हो।
जियांग येचेन का चेहरा शांत था, उनके चारों ओर हल्की सुनहरी दिव्य शक्ति घूम रही थी और स्थानिक नियम के कारण आसपास का स्थान मुड़ रहा था। निश्चित गुप्त कला, शून्य दो लोगों को अलग करता है। जियांग येचेन की बाहों के बीच बैंगनी सुनहरे रंग के स्थानिक पैटर्न दिखाई दिए और उनका दाहिना हाथ ज्वलंत दरारों में बदल गया। ये ठीक वही शून्य शास्त्र की निश्चित कला थी, शून्य द्वारा दो लोगों का विभाजन। स्लैश वह दहाड़ा जिससे अंतरिक्ष में कंपन होने लगा और आग की लपटी जैसे कोई विशाल तलवार आकाश को चीर रही हो, क्षैतिज रूप से हिप्नोस की ओर बढ़ गई। आसपास के स्वप्निल भवन पूरी तरह से बनने से पहले ही प्रकाश के अनगिनत कणों में विलीन हो गए। हिप्नोस की आंखों में पास आती हुई आग की दरारें आकाश में एक खाई की तरह प्रतिबिंबित हो रही थी। पहली बार उसे किसी नश्वर प्राणी से भय का अनुभव हुआ। आग की लपटों जैसी दरारें उसके शरीर से गुजर गईं और उसकी दिव्य इच्छाशक्ति को नींद के देवता के शरीर से जबरदस्ती छीन लिया गया। दिव्य इच्छाशक्ति की उस हल्की सी किरण ने अंतरिक्षीय उथल-पुथल में एक शोकपूर्ण मिलाप किया। नींद के देवता से उसे जोड़ने वाले कर्ण के सभी धागे टूट गए, मानो किसी दूसरे संसार ने उन्हें अलग कर दिया हो। प्रकाश चमका और नींद का देवता अपने मूल रूप में लौट आया, आंखें कसकर बंद किए हुए हवा से नीचे गिरने लगा। जियांग येचेन की आकृति पलक झपकते ही गिरते हुए नींद के देवता को पकड़कर एक सुरक्षित स्थान पर ले आई। फिर उसने खंडहरों के ऊपर आकाश की ओर देखा, उसकी आकृति गायब हो गई और खंडहरों के बाहर आकाश में फिर से प्रकट हो गई। और उस तारों से भरे आकाश में एक लंबा व्यक्ति धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अफसोस, उस आकृति ने दबी हुई आह भरी, तुम जीत गए, मुझे जाने दो, मैं उन्हें जगा सकता हूं। अगर तुम मुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहते हो, तो भले ही मैं अपनी देवत्व शक्ति को नष्ट कर दूं, मैं हुआशिया में अनगिनत लोगों को अपने साथ नष्ट कर दूंगा। जियांग येचेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्या तुम दया की भीख मांग रहे हो? एक देवता का मुझसे, एक नश्वर प्राणी से दया की भीख मांगना दिलचस्प है। हिप्नोस ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, तारे गायब हो गए और वह विशाल आकृति आकाश में मंडराने लगी। उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से उसे दबा लिया और उसे जाहिर नहीं होने दिया। अभी जियांग येचेन के हमले के सामने एक प्रतिष्ठित देवता होने के बावजूद वह प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गया। क्या इसे नश्वर कहा जा सकता है? चूंकि उसे मारा नहीं जा सकता था, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यही था कि इस शापित जगह हुआशिया को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। उसकी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण था, वह पुनर्जन्म के दर्द को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता था। तुम ऐसा सोच सकते हो, स्थानिक अवरोध को हटाओ और मैं हुआशिया में इन नश्वर प्राणियों को जगा सकता हूं। हिप्नोस का लहजा अभी भी घमंडी था। जियांग येचेन मुस्कुराया, क्या यही दया की भीख मांगने का रवैया है? तो फिर तुम क्या चाहते हो? जियांग येचेन ने सर्वोच्च श्रेणी का शून्य दर्पण निकाला, उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था और उसने प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, जो लोग मेरे हुआशिया का उल्लंघन करेंगे, उन्हें निर्दयतापूर्वक मार डाला जाएगा। हालांकि उन्हें काम में सुस्ती रखना पसंद था, फिर भी उन्हें राष्ट्रीय गौरव की भावना थी। किसी ने पहले ही उसके घर पर हमला कर दिया था, अगर वह शांति की तलाश करता और उन्हें जाने देता, तो ये कायरतापूर्ण होता। ये सुनकर हिप्नोस ने जमीन पर सो रहे इंसानों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि ये लोग कभी न जागें? क्या ये तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं होगा? भोलेपन की निशानी, अगर तुम मुझे मार भी दोगे, तो भी वे जाग नहीं पाएंगे। उसकी आवाज में चिंता थी। जियांग येचेन के चेहरे पर सोच विचार का भाव था। उसकी झिझक देखकर हिप्नोस ने तुरंत कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे, तो मैं उन सबको जगा दूंगा और उन्हें अच्छे से जीने दूंगा। जियांग येचेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि मेडुसा को बुलाकर पूछा, क्या उसने जो कहा वह सच है? मेडुसा ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और सिर हिलाते हुए कहा, जब कोई देवता मरता है, तो उसका नियम उस मनुष्य में प्रवाहित होता है जिसने उसके साथ समझौता किया था, जिससे एक नए देवता का जन्म होता है। नया देवता संपूर्ण विधि को भी नियंत्रित कर सकता है और उन्हें जागृत कर सकता है। ये सुनकर जियांग येचेन ने हिप्नोस की ओर मुड़कर कहा, तुम छोटे बदमाश, सच नहीं बोल रहे हो, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? हिप्नोस ने जब देखा कि वह उसे धोखा नहीं दे सकता, तो उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, मेडुसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआशिया नश्वर की दासी बनने की? जब देवराज पुनर्जीवित होंगे, तो तुम्हारा कोई दफन स्थान नहीं होगा। मेडुसा ने हिप्नोस की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, ज़्यूस, एक देवराज जो 4 महान दिव्य राज्यों को एकजुट करके भी हुआशिया को नहीं हरा सका, पुनर्जीवित होने पर भी वह क्या कर पाएगा? हे उच्च और शक्तिशाली रूढ़िवादी देवताओं, आप मुझे दुष्ट समझते हैं और मेरा सिर हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं ओलंपस के प्रति वफादार क्यों रहूं? हाइपनोस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। वापस जाओ, जियांग येचेन ने हाथ हिलाया। जी, स्वामी, मेडुसा एक छोटे से सांप में परिवर्तित हो गई और गायब हो गई। इस क्षण ये बात स्पष्ट हो गई कि दिव्य ज्ञान रखने वाले सेवक का होना कितना महत्वपूर्ण है। जियांग येचेन मुस्कुराया, उसके हाथों के बीच लटका हुआ शून्य दर्पण और प्राचीन दर्पण की सतह प्रकाश से जगमगा उठी। अब तुम मर सकते हो। हल्की सुनहरे रंग की दिव्य शक्ति शून्य दर्पण में समाहित हो गई। प्राचीन गोलाकार दर्पण एक क्षण के लिए उसकी हथेलियों के बीच घूमा, उसकी सतह हिप्नोस की ओर लक्षित थी। दर्पण की सतह पर गहरे बैंगनी रंग के दिव्य शून्य पैटर्न उभरे हुए थे और अंतरिक्ष की मूल शक्ति चांदी की सांपों की तरह दर्पण के चारों ओर लिपटी हुई थी। एक अभूतपूर्व दबाव के कारण अंतरिक्ष में भीषण कंपन उत्पन्न हुआ। हिप्नोस ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है। उस भयानक दबाव के कारण वह एक इंच भी हिल नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर भय के भाव प्रकट हुए। 100 वर्ष पूर्व देवराज ने 4 शीर्ष दिव्य राज्यों को एकजुट किया था, लेकिन हुआशिया को लुप्त करने में असफल रहे और उन्हें स्वयं हुआशिया में दफना दिया गया था। अब अंततः पुनर्जीवित होने के बाद क्या वह एक हुआशिया नश्वर के हाथों मरने वाला था? वे दोनों देवता थे, तो वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? हिप्नोस उस प्राचीन गोल दर्पण को घूर रहा था, उसकी दिव्य आत्मा अनायास ही कांप रही थी। दबाव हटते ही उसका पूरा शरीर अकड़ गया। अगर हमला रुक जाता, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, चूंकि तुम मौत तक लड़ना चाहते हो, तो इन तुच्छ मनुष्यों को भी मेरे साथ ही नष्ट होने दो। हिप्नोस की बाहों के बीच चांदी जैसी सफेद चमक उमड़ पड़ी और उसकी चेतना के सागर में विद्यमान देवत्व उसकी बाहों के बीच से बाहर निकल आया। बस करो, अगर मैं अपनी देवत्व शक्ति को नष्ट कर दूं, तो पूरी हुआशिया का एक तिहाई हिस्सा खंडहर में बदल जाएगा। क्या तुम अपने इस फैसले के कारण अनगिनत लोगों को मरते देखना चाहते हो? अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने हठपूर्वक कहा। जियांग येचेन ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। शून्य दर्पण प्रकाश शून्य क्षेत्र को चीरकर सब कुछ नष्ट कर सकता था। हिप्नोस के सभी हमले व्यर्थ थे। जैसे ही हल्की सुनहरे रंग की दिव्य शक्ति अपने चरम बिंदु पर पहुंची, दर्पण की सतह अचानक चकाचौंध कर देने वाली ठंडी रोशनी से फट पड़ी। एक सघन तीव्र दर्पण प्रकाश शून्य लोक को चीरता हुआ सीधे आकाश की ओर बढ़ गया। हिप्नोस का हृदय कठोर हो गया। एक चटक के साथ ईश्वर का क्रिस्टल अनगिनत छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर गया। परमाणु बम विस्फोट के बाद उत्पन्न होने वाली भयावह दिव्य शक्ति की तरह शून्य क्षेत्र में लहरें उठती हुई अंतरिक्ष को मरोड़ती और ढहाती हुई भयानक दिव्य शक्ति मुक्त हुई। तो चलो हम साथ-साथ मरते हैं, वह दहाड़ा। हालांकि ईश्वर के आत्मविनाश से उत्पन्न दिव्य शक्ति का विस्फोट दर्पण के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानो एक सौ बटन दबा दिया गया हो। दिव्य शक्ति का प्रभाव पल भर में दर्पण प्रकाश में समा गया। जहां भी ये प्रकाश पहुंचा, शून्य लोक घोर अंधकार में दरारों में विभाजित हो गया और अंतरिक्षीय उथल-पुथल ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। हिप्नोस की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया। ये कैसे संभव है? उसके चेहरे पर विश्वास के भाव थे। इस दर्पण के प्रकाश ने तो स्वयं को नष्ट करने वाले ईश्वर की विनाशकारी शक्ति को भी नष्ट कर दिया था। वह ऐसी शक्ति थी जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वह देवराज को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। अपनी अविश्वसनीय बेहोशी की हालत में हिप्नोस दर्पण प्रकाश में समा गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से गायब हो गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। प्राचीन यूनानी नींद के देवता एक बार फिर हुआशिया की धरती पर आ गिरे। अध्याय 226 हिप्नोस की मृत्यु से ओलंपस को गहरा सदमा लगा। ओलंपस पर्वतों के ऊपर हरे भरे जंगलों से घिरे एक दिव्य पर्वत पर जहां फूल खिलते थे और पक्षी पेड़ों के बीच नृत्य करते थे। प्रकाश के देवता हिप्नोस की मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु नियति के पुत्र के हाथों हुई है। दिव्य पर्वत पर स्थित एक महल के अंदर 3 लंबी आकृतियों के बीच खड़ी महिला ने आंख भरी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, महल में सन्नाटा छा गया। सूर्यदेव अपोलो, जिनका सिर सौर प्रकाश से लिपटा हुआ था, अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। क्रोध, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? तुम्हारी भविष्यवाणी में वर्णित भाग्य का बालक तो महज एक नश्वर प्राणी है। भला वो हिप्नोस को कैसे मार सकता है? उसके चेहरे पर क्रोध के भाव प्रकट हुए और उसने अपने सामने मौजूद भाग्य की देवियों से जोर-जोर से प्रश्न पूछे। लंबी पोशाक पहने अधेड़ उम्र की महिला लचेसिस, जो भाग्य की देवियों में से एक है, अपोलो को अपनी छोटी बहन क्लोथो पर चिल्लाते हुए देखकर तुरंत ठंडी पड़ गई। नियति के बालक के प्रकट होने से पहले हमने भाग्य के धागों का उपयोग करके अनगिनत बार जासूसी की। नियति का बालक एक नश्वर प्राणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह हिप्नोस को क्यों मार सकता था, हम भी हैरान और अचंभित हैं। तीनों देवियों में सबसे बड़ी एट्रोपोस ने धीरे से अपना हाथ नीचे दबाया, जिससे लचेसिस को बहस न करने का संकेत मिला। अपनी महोगनी की छड़ी पर झुकते हुए वह खड़ी हुई और बोली, अपोलो, हमारी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। एकमात्र संभावना यह है कि नश्वर की शक्ति का उपयोग करके एक देवता का वध करने वाला भाग्य का बालक ये दर्शाता है कि हुआशिया आज भी उतना ही रहस्यमय और शक्तिशाली है जितना कि एक सदी पहले था। हाय! उसने एक गहरी आह भरी और महल की छत को असीम आश्चर्य से देखने लगी। अपोलो की पुतलियां थोड़ी कांप उठी जब उसे याद आया कि एक सदी पहले उसके पिता ने 4 प्रमुख दिव्य राज्यों के देवताओं को एकजुट किया था, फिर भी वे सभी हुआशिया देवताओं का सफाया करने में असफल रहे।
इसके विपरीत हुआशिया ने अपनी ही ताकत पर भरोसा करते हुए पांचों दिव्य राज्यों के देवताओं को बुरी तरह से पराजित किया। हुआशिया के देवता कितने क्रूर थे, ये देखते हुए अब एक सदी बाद हुआशिया के नश्वर प्राणियों में भी देवताओं को मारने की क्षमता आ गई है। देवताओं और मनुष्यों के बीच का अंतर एक विशाल अभेद दिखाई थी। फिर भी भाग्य की देवियों द्वारा हिप्नोस की मृत्यु की भविष्यवाणी से पता चला कि वास्तव में उसकी हत्या एक नश्वर प्राणी ने की थी। अपोलो ने गहरी सांस ली और चिंता से भरे चेहरे के साथ कमजोर होकर आड़ू के फूलों वाली कुर्सी पर बैठ गया। यदि हुआशिया के सभी नश्वर प्राणियों में देवताओं को मारने की क्षमता होती तो जब रागनारोक शुरू होता तो वे हुआशिया का शिकार नहीं कर रहे होते, बल्कि हुआशिया एक सदी से दबी हुई प्रतिशोध की आग को प्रज्वलित कर रहा होता। प्रकाश के देवता, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य द्वारा चुने गए लोग स्वभाव से ही असाधारण होते हैं। युवा और सुंदर क्लोथो ने धीरे से कहा, भले ही हिप्नोस को भाग्य के पुत्र ने न मारा होता, फिर भी हुआशिया के देवता उसे हुआशिया से जीवित नहीं जाने देते। अपोलो ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि भाग्य के बच्चे की देवता को मारने की क्षमता सिर्फ एक विशेष मामला है और यहाँ हुआशिया नश्वरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? क्लोथो ने सिर हिलाते हुए कहा, इसके अलावा जब मैं अभी भाग्य के धागे बुन रही थी तो मुझे एक झलक मिली कि जापान में गिरे हुए हुआशिया देवता का पुनरुत्थान होने वाला है और भाग्य का बालक भी वहां प्रकट होगा। हम जापान के ताकामागाहारा के देवताओं का उपयोग करके भाग्य के बच्चे को नष्ट कर सकते हैं। ये सुनकर अपोलो सोचने लगा। एक शताब्दी पूर्व हुआशिया के सबसे निकट स्थित होने के कारण ताकामागाहारा दिव्य युद्ध का प्रमुख युद्ध क्षेत्र था। जापानी देवताओं का लगभग पूर्णतः हुआशिया के देवताओं द्वारा सफाया कर दिया गया था, लेकिन हुआशिया के कई देवता भी ताकामागाहारा के नीचे स्थित नश्वर संसार में आ गिरे। हालांकि सबसे प्रशंसनीय बात यह थी कि जापान की नश्वर दुनिया अपने देवताओं के प्रति लगभग कट्टर थी। देवता द्वारा चुने गए प्रत्येक देव ठेकेदार ने पुनरुत्थान मिशन को पूरा करने के लिए लगन से काम किया। ताकामागाहारा में लौटने वाले देवताओं की संख्या 5 प्रमुख दिव्य राज्यों में सबसे तेज थी। अमातेरासु ओमिकामी को छोड़कर, जिनका अभी तक पुनरुत्थान नहीं हुआ था, लगभग सभी अन्य देवता अपने दिव्य राज्यों में लौट चुके थे। दिव्य साम्राज्य शक्तिशाली था और अपने ही क्षेत्र में था। अपोलो की आंखों में आनंद प्रकट हुआ। अच्छा, मैं स्वयं ताकामागाहारा जाऊंगा और त्सुकुयोमी को भाग्य के बच्चे से निपटने और उसे समाप्त करने का आदेश दूंगा। हम किसी भी कीमत पर भाग्य के बच्चे को रागनारोक में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकते। क्लोथो ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसे याद दिलाया, ताकामागाहारा के देवताओं ने एक शताब्दी पहले दिव्य युद्ध का अनुभव किया था। चूंकि वे स्वभाव से कमजोरों को धमकाने और बलवानों से डरने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें फिर से हुआशिया से निपटने के लिए मजबूर करना मुश्किल हो सकता है। अपोलो ने चिढ़कर कहा, त्सुकुयोमी को अपनी आज्ञा मनवाने का मेरा अपना तरीका है। हुआशिया की पूर्वी सीमा। ओह, ये बुरी खबर है। हिप्नोस की दिव्य शक्ति में होने वाले उतार चढ़ाव गायब हो गए हैं। एक रेत की टीले पर धार्मिक वस्त्र पहने एक घबराया हुआ दिखने वाला श्रद्धालु रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। लूका ने अपने हाथ में रखे क्रिस्टल बॉल को देखा और उस श्रद्धालु की बातों को अनसुना कर दिया। लूका, हिप्नोस को भाग्य के पुत्र ने मार डाला है। सभी विश्वासियों को हुआशिया से हटने की सूचना दे। लूका की आंखें कांप उठी। वह कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। इसके अलावा भाग्य की देवी ने एक नई भविष्यवाणी जारी की है, जिसमें हमें जापान के ताकामागाहारा के नीचे स्थित नश्वर दुनिया में जाने और उस देव ठेकेदार को खोजने का निर्देश दिया गया है जिसने एक हुआशिया देवता के साथ एक दिव्य समझौता किया था। जी हाँ, परमपिता जी। सिर झुकाते हुए उनके होंठ हल्के से कांप रहे थे। उसकी हथेली में मौजूद क्रिस्टल बॉल में चमकती रोशनी गायब हो गई और अपने सामान्य रंग में लौट आई। लूका ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और क्रिस्टल बॉल को रेत में गिरने दिया। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। वह पोप के नए मिशन से नहीं, बल्कि इस सत्य से चौंक गया था कि नियति के बालक ने हिप्नोस का वध कर दिया था। भविष्यवाणी के अनुसार भाग्य का बालक हुआशिया का एक साधारण नश्वर प्राणी था। वह एक देवता को कैसे मार सकता था? पहली बार लूका को लगा कि वास्तविकता के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से उलट गई है। वह हमेशा से मानता आया था कि देवता पहुंच से परे अविनाशी सत्ताएं हैं जिन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन नियति के पुत्र, जो महज एक नश्वर प्राणी था, ने उसकी धारणा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। किसी व्यक्ति को भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए कितना मजबूत होना पड़ता है। लूका चुप हो गया। पीली रेत उसके वस्त्रों को छू रही थी। काफी देर बाद उसने कहा, सभी विश्वासियों को हुआशिया से वापस बुला लिया जाए। हाँ। इसी बीच नौ के सैन्य क्षेत्र की गोली सीमा पर झो किंग ने गुबाने को अवशेष स्थल की दिशा में देखा और काफी देर तक मौन में डूब गया। सफेद रेशमी कानून उसकी हथेली में भर रहा था और भाग्य के धागे उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। वह भाग्य के परिणाम को झांक रहा था, लेकिन इस परिणाम ने उन्हें अविश्वास से भर दिया और उनमें शक्तिहीनता की भावना पैदा कर दी। जियांग येचेन ने प्राचीन यूनानी नींद के देवता हिप्नोस का वध कर दिया। एक नवजात सैनिक, एक इंसान, उसने एक देवता का वध कर दिया। झो किंग ने मन ही मन सोचा, उसे यह स्थिति पूरी तरह से हास्यास्पद लगी। ऐसा लग रहा था मानो इस तरह की घटना इस दुनिया में कभी घटित नहीं होनी चाहिए, फिर भी यह घटित हुई। उनका मूल रूप से मानना था कि जियांग येचेन ऐसे स्तर के बीस्ट टाइप से इसलिए बच गया क्योंकि जियांग परिवार की मजबूत नींद ने उसे 9वें दर्जे का ताबीज कागज उपलब्ध कराया था। और यह भी हो सकता है कि जियांग येचेन की ताकत गॉड रिस्टोरेशन चर्च के 9वें स्तर के मिशनरी के बराबर भी न हो। लेकिन अब वह गलत था, पूरी तरह से गलत। झो किंग ने गहरी सांस ली। मैं तो किसी देवता को भी नहीं मार सकता, लेकिन जियांग येचेन जैसा एक कनिष्ठ छात्र जिसने अभी मार्शल दाओ अकादमी से स्नातक किया है, उसने ये कर दिखाया। उसने फिर आह भरी। भाग्य के धागे उसकी हथेली में फड़फड़ा रहे थे। फ्रिक, मुझे खेद है कि आपने मुझे जो मिशन सौंपा था उसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह ध्वनि शून्य लोक में प्रवेश कर गई और भाग्य के धागों में गूंज उठी। कोई बात नहीं, ओलंपस उसे जाने नहीं देगा जब तक तुम मेरा पुनरुत्थान मिशन पूरा नहीं कर देते। मेरे पास उसे निपटने का कोई न कोई तरीका होगा। नियति की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। झो किंग ने गुबाने को की ओर देखा। उसने आकाश में ठंडी रोशनी की एक चकाचौंध भरी किरण को जाते हुए देखा, एक ऐसा दृश्य जिसे दूर से भी देखकर कोई भी कांप उठता था। वह अचंभित होकर बोला, जियांग येचेन, तुम कितने शक्तिशाली हो गए हो। अध्याय 227 से कड़ाही अमर, नहीं, मैं अभी प्रकट भी नहीं हुआ हूं और तुम लोग पहले ही काम खत्म कर चुके हो। गुबाने को अवशेष स्थल पर शून्य दर्पण से निकलने वाली दर्पण जैसी रोशनी से धुंधला आकाश जगमगा उठा। जहां कहीं भी प्रकाश की किरण पहुंची, वहां की हवा झुलस गई, चटकने की आवाजें निकलने लगी और अंतरिक्ष में कांच की तरह जालीदार दरारें पड़ गईं। समय बीतने के साथ साथ चकाचौंध भरी ठंडी दर्पण जैसी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। नींद के देवता हिप्नोस, जिनकी दिव्य शख्सियत बिखर चुकी थी, ने अपना भौतिक शरीर भी नहीं छोड़ा, केवल अनगिनत झिलमिलाते चांदी सफेद प्रकाश के कण आकाश से बहते हुए नश्वर लोक में गिरे। जियांग येचेन ने अपना हाथ उठाया और चांदी सफेद प्रकाश के कण उसकी हथेली पर आ गिरे। देवता इतने महान नहीं होते हैं ना, वे शून्य दर्पण के एक प्रहार को भी सहन नहीं कर सकते। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। अगर गुबाने को में हर कोई हिप्नोस के नियम के तहत गहरी नींद में न सो गया होता, तो ये सुनकर वे शायद जीवन पर ही सवाल उठा रहे होते। जियांग येचेन ने अपनी भौहों के बीच हल्के से स्पर्श किया और शून्य दर्पण ठंडी रोशनी की धारा में परिवर्तित हो गया, जो उसकी चेतना के सागर में लौट आया। फिर वह हल्की सुनहरी दिव्य शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी सुनहरी आंखें अपने मूल रंग में लौट आईं। जैसे ही जियांग येचेन अपनी आत्मा रूपांतरण अवस्था से बाहर निकला, उसे थोड़ी सी थकावट महसूस हुई। सिस्टम, क्या इस कौशल के कोई दुष्प्रभाव है? उसने अपनी कमर पकड़ ली। आत्मा रूपांतरण से गुजरने वाला नश्वर प्राणी स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करता है। इस प्रणाली ने मेजबान के बेहतर अनुभव के लिए आत्मा रूपांतरण के बाद होने वाली कमजोरी को कम से कम किया है। जियांग येचेन ये सुनकर समझ गया और उसने सिर हिलाया। अब मुझे ये पता लगाना होगा कि उन्हें कैसे जगाया जाए। उसकी निगाहें नीचे सो रही भीड़ पर घूम गईं। मेडुसा ने कहा कि जब कोई पुराना देवता मर जाता है, तो उसका नियम एक देव ठेकेदार को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे एक नए देवता का जन्म होता है। चलिए पहले नींद के देवता के बारे में पता कर लेते हैं। जियांग येचेन खंडहरों में लौटने के लिए स्थानिक शक्ति का उपयोग करने ही वाला था, लेकिन अचानक आकाश में बादलों को चीरती हुई सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। हम एक दिव्य इंद्रिय उपयोगकर्ता की प्रबल अनुभूति के तहत आकाश में एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य शक्ति एकत्रित हो रही थी। बकवास। जियांग येचेन का दिल उछल पड़ा। एक और देवता आ रहा था। वह अभी अपनी आत्मा रूपांतरण अवस्था से बाहर निकला था और थोड़े समय में उसमें पुनः प्रवेश नहीं कर सकता था। वह इसे कैसे लड़ सकता था? जियांग येचेन का चेहरा गंभीर था जब उसने आकाश में खिलते सुनहरे प्रकाश को देखा और चुनौती का सामना करने के लिए शून्य दर्पण निकालने की तैयारी की। लेकिन अगले ही पल सुनहरी किरणें झरने की तरह बरसने लगी और पूरे आकाश को नारंगी रंग से रंग दिया। हे विदेशी देवताओं, तुमने हमारे हुआशिया नश्वर लोक पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की? आज ये बेचारा दाऊवादी तुम्हारे रक्त से उन पापों को धो डालेगा जो ओलंपस ने 100 साल पहले हुआशिया क्षेत्र पर किए थे। उस व्यक्ति को देखने से पहले ही उसकी आवाज सुनाई दी। सुनहरी रोशनी से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली, जिसने सफेद दाऊवादी वस्त्र धारण किया हुआ था, जिसके भीतर से झिलमिलाती सुनहरी रोशनी बह रही थी। दाऊवादी ने अमर हत्या तलवार धारण कर रखी थी और उसके चारों ओर घूमती हुई अमर ऊर्जा हल्के बैंगनी धुंध में परिवर्तित हो गई, जो उसके पैरों के नीचे संघनित हो गई।
परत दर परत इसने स्वर्ग तक पहुंचने का एक दिव्य मार्ग प्रशस्त किया। और वह दाववादी मानो किसी अमर प्राणी की तरह नश्वर लोक में उतरा हो, उसका चेहरा सांसारिक चिंताओं से अछूता था। यह जियांग येचेन ने सफेद वस्त्रधारी दाववादी को ध्यान से देखा, उसकी निगाह उसके हाथ में मौजूद अमर हथियारी तलवार पर पड़ी। हुआशिया पौराणिक कथाओं में आदिम स्वर्गीय पूज्य के अधीन 12 स्वर्णिम अमर देवताओं में से अमर गुरु युदिन का हथियार अमर हथियार तलवार था। इसे सिस्टम के व्यापक ज्ञान भंडार में दर्ज किया गया था। उफ, जियांग येचेन ने राहत की सांस ली। तो ये हमारे ही देवताओं में से एक था, तुमने मुझे डरा दिया था। हुआसिया मॉडल जियांग येचेन ने अमर गुरु युदिन का अभिवादन किया। उन्होंने प्राचीन काल की प्रणाम शैली का अनुकरण करते हुए अमर गुरु युदिन का अभिवादन किया। दो जन्म जी चुके व्यक्ति के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने हुआशिया पौराणिक कथाओं के किसी अमर व्यक्ति को देखा। उन्होंने सोचा कि क्या वे उनके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं। हम अमर गुरु युदिन स्तब्ध रह गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि नींद के देवता हिप्नोस की आभा गायब हो गई थी। ये सही नहीं है, कंपास ने अभी इस दिशा की ओर इशारा किया था। वह यहाँ क्यों नहीं है? उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उसकी निगाहें जियांग येचेन पर पड़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत था। जमीन पर सो रहे लोगों और जागते हुए जियांग येचेन के बीच एक गहरा विरोधाभास दिखाई दे रहा था। तुम सोए नहीं हो, क्या तुमने किसी देवता को देखा है? कोई रहस्यमय व्यक्ति जो लोगों को स्वप्नों में ले जा सकता है। अमर गुरु युदिन को डर था कि जियांग येचेन समझ नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने देवता शब्द का उल्लेख नहीं किया। ओह, आपका मतलब नींद के देवता हिप्नोस से है। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे तो मैंने पहले ही मार गिराया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अमर गुरु युदिन का चेहरा जम गया। एक दिव्य शक्ति जियांग येचेन के शरीर में फैल गई और उसकी आंखें और भी अजीब हो गईं। छी, यह नश्वर प्राणी कुछ असामान्य है। दिव्य शक्ति की जांच के तहत जियांग येचेन की शारीरिक शक्ति एक दिव्य शरीर की तुलना में कई गुना अधिक थी और उसका क्यूई और रक्त प्रचुर मात्रा में था, वास्तव में उत्कृष्ट साधना के मूल तत्व। लेकिन जब उसने और गहराई से छानबीन करने की कोशिश की तो एक अकथनीय बाधा प्रकट हुई जिसने दिव्य शक्ति को नष्ट कर दिया। अमर गुरु युदिन की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। वह अमर था, फिर भी वही नश्वर प्राणी की जांच तक नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति साधारण नहीं है। क्या तुमने सचमुच हिप्नोस को मार डाला? अमर गुरु युदिन ने अपनी उंगलियों से गिनते हुए संकोचपूर्वक पूछा। जियांग येचेन ने हल्की से सिर हिलाया। अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं कुछ नहीं करता। मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ देता। अमर लड़ाइयां उनकी अपनी करारी जीतों की तुलना में कहीं अधिक मनोरंजक थी। उन्हें थोड़ा अफसोस होना स्वाभाविक था। अमर गुरु युदिन के होंठ फड़क उठे। उनकी भविष्यवाणी का परिणाम वास्तव में वही था जो जियांग येचेन ने कहा था और वह खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने ध्यान से उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक नश्वर प्राणी, चाहे उसका शारीरिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उस देवता को नहीं मार सकता जिसका जीवन स्तर उससे कहीं अधिक हो। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली शताब्दी में हुआशिया नश्वर लोक में नए चर उभर कर सामने आए हैं। अमर गुरु युदिन ने अपना हाथ नीचे रख दिया और सोचने लगे कि लौटने पर वे अपने गुरु से इस बारे में कैसे चर्चा करेंगे। अमर गुरु, मेरी एक छोटी सी विनती है, जियांग येचेन अचानक बोला। अमर गुरु युदिन चौंक गए। बोलो। जियांग येचेन ने अपना फोन निकाला। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? हम अमर गुरु युदिन ने अपने हाथ में मौजूद चौकोर वस्तु को घूरते हुए हैरानी से पूछा, यह क्या है? आह, वह सचमुच एक अमर व्यक्ति है जिस पर सांसारिक चिंताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जियांग येचेन ने अमर गुरु युदिन को संक्षेप में समझाया। जिन्होंने मना नहीं किया, उनकी आंखों में फोन के बारे में कुछ जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। क्लिक। अमर व्यक्ति के साथ तस्वीर खींची गई। जियांग येचेन ने अपने फोन पर फोटो देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। उनके होठों पर मुस्कान थी। सच कहूं तो अपने पिछले जीवन में उन्हें वास्तव में तस्वीरें लेना पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें यादगार बनाने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन जब से उसने काम में ढिलाई बरतना शुरू किया, तब से उसे हमेशा जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाओं को रिकॉर्ड करना अच्छा लगता था और वह जीवन की सुंदरता के छोटे-छोटे अंशों का आनंद लेता था। जब वह हाई स्कूल में था, तब वह हुआशिया के अमर लोगों के लिए बहुत तरसता था और अब उसकी मुलाकात एक सच्चे अमर गुरु से हुई थी। जीवन सचमुच हर जगह आश्चर्यों से भरा है। जियांग येचेन अपनी खुशी छिपा नहीं सका। अमर गुरु युदिन जियांग येचेन की अजीब हरकतों से थोड़ा भ्रमित हो गए और उन्होंने विषय बदल दिया। तुमने हिप्नोस को कैसे मारा? तुम तो एक नश्वर प्राणी हो, तुम्हारे पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है, तुम उसे कैसे मार सकते हो? ये सुनकर जियांग येचेन ने अपने फोन से नजरें हटाई और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं उन्हें जगह देता हूं। अमर गुरु युदिन ने जमीन पर सो रही भीड़ को देखा, थोड़ी देर सोचा, सिर हिलाया और जियांग येचेन के पीछे-पीछे गुमाने को और शीर्ष स्थल में चले गए। जियांग येचेन तुरंत नींद के देवता के पास गया, लेकिन नींद के देवता की वर्तमान स्थिति ने उसकी आंखों में गंभीरता ला दी। सफेद रेशमी नियम उसके चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन नींद के देवता का शरीर खून के धब्बों से ढका हुआ था, मानो हल्के स्पर्श से ही वह टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। उसका शरीर कानून की पूरी शक्ति को सहन नहीं कर सकता। 3 घंटे से भी कम समय में वह खून की धुंध के गोले में बदल जाएगा। अमर गुरु युदिन ने नींद के देवता की नब्ज महसूस की, आह भरी और अपना सिर हिलाया। जियांग येचेन स्तब्ध रह गया। अमर गुरु, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसका शरीर इस नियम का सामना करने में सक्षम हो सके? यदि नींद के देवता की मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि गुमानिकों में जो भी लोग सो गए हैं, वे अनंत नींद में डूब जाएंगे। अमर गुरु युदिन ने कुछ देर सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। एक नश्वर प्राणी के लिए दिव्य शरीर बनाना कठिन है। इसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी के विशाल भंडार की आवश्यकता होती है, जिसे थोड़े समय में एकत्र नहीं किया जा सकता। ये सुनकर जियांग येचेन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिस्टम स्पेस खोला। दिव्य शरीर बनाने के लिए एकमात्र गोल्डन क्रोएसेंस ब्लड उसके पिता को दिया जा चुका था। अब उसके पास वह नहीं था। वह क्या करे? जब वह एक मुश्किल स्थिति में था, तभी अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। दिन, बधाई हो, होस्ट, आपने एक शानदार विकल्प चुना है। आपको एक मध्यवर्ती आलस्य उपहार पैक प्राप्त हुआ है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? उपहार पैकेज। जियांग येचेन पहले तो अचंभित रह गया, फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। जी हाँ, एक गिफ्ट पैकेज भी है। सु लिन्यू को उसके आंतरिक भ्रम से बाहर निकालने के लिए उसे एक एडवांस गिफ्ट पैकेज मिला और अभी मेई जुए की सलाह न सुनने के कारण उसने एक और लापरवाही भरा विकल्प चुन लिया। चलिए दोनों उपहारों को एक साथ खोलकर देखते हैं। जियांग येचेन ने मन ही मन सोचा, सिस्टम, उपहार का पैकेट खोलो। अध्याय 228, नींद का देवता एक देवता बन जाता है। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है सड़ता हुआ खुशहाल मोटा घर का पानी का एक डिब्बा। जियांग येचेन, सच में सिस्टम, क्या तुम बीमार हो? एक मध्यवर्ती उपहार पैकेज देता है। बधाई हो होस्ट, आपको प्राप्त हुआ है सर्वोच्च स्तर का स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना। है। जियांग येचेन ने पलकें झपकाईं और विवरण खोला। सर्वोच्च स्तर का स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, इसमें अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने समाहित हैं, जिनकी सीमा केवल आपकी कल्पना तक ही सीमित है। ठीक है सिस्टम, हो सकता है कि मैंने अभी थोड़ी तेज आवाज में बात की हो। जियांग येचेन ने एक अजीब सी मुस्कान दी। एडवांस गिफ्ट पैकेज वाकई बेहतर इनाम देते हैं। अमर गुरु, आपने अभी कहा कि उसके लिए एक दिव्य शरीर बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। उसने अमर गुरु युदिन की ओर मुड़कर देखा। बात वाले का चेहरा शांत था और उसने हल्की से सिर हिलाया। ये सही है। दिव्य शरीर बनाने के लिए निर्वाण अमर गनोडर्मा की आवश्यकता होती है, जो ज्वालामुखी लावा और 10,000 साल पुराने ठंडे झरनों के संगम पर उगता है, जिसे 9 स्वर्ग कहा जाता है। फीनिक्स फेदर फ्लावर, जो 9 स्वर्गों के बादलों के सागर में उगता है। अमर गुरु युदिन ने एक ही सांस में स्वर्ग और पृथ्वी के दर्जनों खजानों का पाठ किया, मानो कोई मेनू पढ़ रहे हों। जियांग येचेन को वे सभी बातें ठीक से याद नहीं थी। दरअसल इसका मुख्य कारण ये था कि वे बहुत जटिल थी और वह उन्हें याद नहीं करना चाहता था। जब उसे जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, तो वह आमतौर पर गड़बड़ाहट का विकल्प चुनता था। इसलिए जियांग येचेन ने सिस्टम स्पेस से सर्वोच्च स्तर का स्वर्ग और पृथ्वी खजाना प्राप्त किया। दिव्य आकर्षण और चमक बिखेरता हुआ एक सुनहरा बक्सा अमर गुरु युदिन के सामने रखा गया था। मेरे प्यारे दोस्त, ये वस्तु क्या है? जियांग येचेन मुस्कुराए और बोले, इस डिब्बे में अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने हैं। अमर गुरु, आपको जो चाहिए आप बेझिझक ले सकते हैं। अमर गुरु युदिन स्तब्ध रह गए, फिर आप भरी और हंसते हुए बोले, युवा मित्र, मैंने जिन स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों का जिक्र किया है, वे अत्यंत दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन है। उन सभी को इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा। इस बेचारे दाववादी को मूर्ख मत बनाओ। यदि तुम्हारे पास सचमुच ये स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने होते, तो तुम अभी चिंतित दिखाई देते। अमर गुरु की निगाहें नींद के देवता पर पड़ी, जिनका भौतिक शरीर ढहने वाला था, और उन्होंने आह भरते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है। जियांग येचेन अवाक रह गया, लेकिन वह समझ भी गया, आखिर वह भी चीज का इस्तेमाल करने वाला था। उसने स्वयं खजाने का संदूक खोला, अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसे टटोला, अपना हाथ अंदर डाला और कुछ क्षण तक टटोलने के बाद बर्फ और आग दोनों से बिखरने तक अमर गनोडर्मा प्रकट हुआ। आसपास का तापमान तुरंत ही ठंड और भीषण गर्मी के बीच बदलता रहता था, जिससे ऐसा महसूस होता था मानो कोई लावा और ईंधन के बीच फंसा हुआ हो। हम अमर गुरु युदिन, जो अभी नींद के देवता के भाग्य पर शोक मना रहे थे, ने तुरंत इस आभा को महसूस किया और जियांग येचेन के हाथ में मौजूद अमर गनोडर्मा की ओर देखने के लिए मुड़ गए। निर्वाण अमर गनोडर्मा।
ये वही स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना था जिसका जिक्र उन्होंने अभी दिव्य शरीर के निर्माण के लिए किया था। क्या सच में उसके पास वह है? अमर गुरु युविन की आंखों में विस्मय झलक रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, जियांग येचेन को 9 हेवेंस निकालते हुए देखा गया। बॉक्स से निकाला गया फीनिक्स फेदर फ्लावर, जो फीनिक्स के पंखों से मिलते जुलते फूलों का एक गुच्छा है। अमर गुरु, आपने अभी इसी का जिक्र किया था, है ना? जियांग येचेन ने अमर गुरु युविन को इनमें से एक वस्तु सौंपते हुए गंभीरतापूर्वक कहा, मैं अमर गुरु से अपने मित्र के लिए एक दिव्य शरीर बनाने में मदद करने का अनुरोध करता हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमर गुरु युविन इतने हैरान थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। एक हुआ नश्वर उनसे, एक अमर से अधिक धनी कैसे हो सकता है? स्वर्ग और पृथ्वी के इन सभी खजानों में से प्रत्येक अत्यंत मूल्यवान था। फिर भी जियांग येचेन की नजर में उन्हें देने से उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। जब तुम्हारे पास ये शक्तियां हैं, तो तुमने अभी इतना असहाय और चिंतित चेहरा क्यों बनाया? अमर गुरु युविन ने पूछा। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे मैं तो बस भूलेकर हूं। मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं कि मैं भूल ही गया कि मेरे पास ये भी हैं। ये सौभाग्य की बात है कि अमर गुरु ने उनका जिक्र किया, तभी मुझे याद आया। अमर गुरु युविन, जिस तरह से वह बोलता था, ऐसा क्यों लगता था मानो वह अपनी दौलत का प्रदर्शन कर रहा हो। बहुत ज्यादा। ये बेचारा दाऊवादी ये देखना चाहता है कि आपके पास वास्तव में कितना है। जब अमर गुरु युविन ने खजाने की पेटी पर अपनी दिव्य चेतना का प्रभाव डाला, तो वह पूरी तरह से जम गया। उस सुनहरे बक्से के अंदर एक गुप्त आयाम था, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने समाहित थे, जिनमें से कुछ तो स्वर्ग के दरबार में भी अत्यंत दुर्लभ थे। आह! एक नश्वर प्राणी स्वर्ग के दरबार से अधिक धनी कैसे महसूस कर सकता है? इतने लंबे समय तक नश्वर लोक में न जाने के कारण क्या ये बेचारा दाऊवादी समय से पिछड़ गया है? अमर गुरु युविन की आंखें अत्यधिक आश्चर्य से भरी हुई थी। अमर गुरु, क्या सब कुछ पूर्ण हो गया है? जियांग येचेन ने पूछा। अमर गुरु युविन ने गहरी सांस ली और थोड़ा झुककर कहा, साथ ही दाऊवादी ऐसी नींद के साथ ये बेचारा दाऊवादी अभी अंधा था। ये बेचारा दाऊवादी अब उसके लिए एक शरीर बनाएगा। जियांग येचेन के लिए उनके संबोधन का तरीका युवा मित्र से बदलकर सहपाठी दाऊवादी हो गया था। अमर गुरु युविन ने अपना हाथ उठाया और स्वर्ग और पृथ्वी के दर्जनों खजाने तुरंत खजाने की पेटी से बाहर निकल आए और हवा में घूमने लगे। जियांग येचेन ने अमर गुरु युविन को मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान से देखा और एक एक चरण को ध्यान से सीखा। इस खजाने से उसे स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों की कमी नहीं होगी। शायद भविष्य में वह दिव्य शरीरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके। जियांग येचेन ये सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मानव दिव्य शरीरों की सेना, ये तो वाकई प्रभावशाली होगा। यदि उसके पास ये असीमित नियम होते, तो क्या वह अजय नहीं होता? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा कि वह केवल यही उम्मीद कर सकता है कि सिस्टम इतना ही शानदार हो। भनभनाहट। इस समय अमर गुरु युविन ने हस्त मुद्राएं बनाई। हवा में तैरता हुआ निर्वाण अमर ज्ञानोदमा लाल चमक से जगमगा उठा, 9 स्वर्गों में फैल गया। फीनिक्स फेदर फ्लावर फीनिक्स की गर्जना के साथ बंध निकला और गहन स्वर्ग का दिव्य सारी आकाशगंगा की तरह घूमने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रत्येक खजाने ने अपनी अनूठी विशेषताओं को उजागर किया। स्वर्ग और पृथ्वी, गहन और पीले, ब्रह्मांड, विशाल और आदिम। आत्मा को मार्गदर्शक और दाव को रूपरेखा मानकर 10,000 कष्टों के माध्यम से शाश्वत दिव्य शरीर का निर्माण करो। अमर गुरु युविन ने मंत्र का जाप किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, निर्वाण अमर ज्ञानोदमा सबसे पहले विस्फोटित हुआ और लाल आध्यात्मिक ज्वालाओं में परिवर्तित हो गया, जिसने नींद के देवता के शरीर को घेर लिया। 9 स्वर्ग फीनिक्स फेदर फ्लावर प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गया और ज्वालाओं में विलीन हो गया। गहन स्वर्ग की दिव्य अस्थि मज्जा और बाकी सब कुछ अद्वितीय ऊर्जाओं में परिवर्तित हो गए और नींद के देवता के शरीर में विलीन हो गए। मूल रूप से रक्त धब्बों से ढका हुआ और ढहने की कगार पर खड़ा भौतिक शरीर लिप्तों की जुसाहट के नीचे धीरे-धीरे अपने निशानों को मिटाता गया और एकदम स्पष्ट हो गया। चटक चटक नश्वर हड्डियां चूर-चूर हो गईं और दिव्य हड्डियां बन गईं जिन पर तारों के पैटर्न दिखाई दे रहे थे। अमर गुरु युविन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उनकी दाव सील से 10,000 फीट तक सुनहरी रोशनी निकली और उनके हाथ में दर्जनों ऊर्जाओं को निर्देशित करते हुए एक जादू बना, जिसने नींद के देवता के शरीर को कसकर लपेट लिया। दिव्य शरीर, संघनित हो जाओ। उसी क्षण एक घटना घटित हुई। 7 रंगों की दीप्ति ने भौतिक शरीर को पोषण दिया और असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हुई, जिससे नींद के देवता की त्वचा और हड्डियों से कांच जैसी दिव्य चमक निकलने लगी। नींद के देवता धीरे-धीरे हवा में तैरने लगे। उनका दिव्य प्रकाश चकाचौंध कर रहा था। जब प्रकाश हट गया, तो एक लंबा, सीधा खड़ा व्यक्ति गर्भ से खड़ा दिखाई दिया, जो एक हल्की दिव्य चमक से घिरा हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके लंबे बाल झरने की तरह लहरा रहे थे। उसका चेहरा साफ और सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ उदासीनता थी। एक तरह की अलगाव की भावना थी जो दूसरों को उससे दूरी बनाए रखने की चेतावनी दे रही थी। नींद का नियम उसके आसपास मंडरा रहा था और उसकी भौं पर अर्धचंद्र का निशान उभर आया। इसी क्षण नींद के नए देवता मेंग्यांग का जन्म हुआ। अध्याय 229 स्वप्नों को पूरा करने वाला सोता हुआ ईश्वर। गुवान को अवशेष स्थल पर स्थित अमर गुफा के अंदर का दृश्य हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। नींद के देवता का काला मखमली वस्त्र तारों की रोशनी में जगमगा रहा था। वे हवा में चल रहे थे और उनकी चांदी जैसी सफेद दिव्य शक्ति से शानदार चमक निकल रही थी। जियांग येचेन ने हवा में मौजूद नींद के देवता को देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। नींद के देवता के मालिक के रूप में अपने कर्मचारी को देवता बंधे देखकर उन्हें विशेष प्रकार का गर्व महसूस हुआ। लेकिन नींद के देवता को देवत्व प्राप्त होने पर बधाई देने के बजाय उन्होंने कहा, नींद के देवता बधाई हो, आपने आखिरकार एक आम इंसान की तरह चैन से सोने का अपना सपना पूरा कर लिया है। उनकी मुस्कान उज्ज्वल थी और वे नींद के देवता के लिए वास्तव में खुश थे। इस वाक्य ने नींद के देवता को स्तब्ध कर दिया, जिनकी आंखें अब तक उदासीन थी और उनकी निगाह धीरे-धीरे जियांग येचेन पर पड़ी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, देवता बनने के बाद अपने शरीर में आए भारी बदलावों को महसूस करते हुए। पहले वाली तीव्र नींदापन गायब हो गई थी और नींद लाने वाली आवाज अब उसकी चेतना के सागर में मौजूद नहीं थी। नींद के देवता की नाक में जलन हुई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। पिछले 2 दशकों से वह खुद को जगाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। अपनी आंखों में औषधीय तेल की बूंदें डालता था, अपनी बाहों में सुई चुभता था और यहां तक कि जब थकान असहनीय हो जाती थी तो अपनी आंखों को उत्तेजित करने के लिए मिर्ची पानी का भी इस्तेमाल करता था। 20 वर्षों से अधिक समय तक, अनगिनत दिनों और रातों तक उसने नींद से संघर्ष किया, क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था या उनके द्वारा एक राक्षस की तरह व्यवहार किया जाना नहीं चाहता था। इसलिए उनका जीवन भर का सपना महान शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह चैन से सो पाना था। नींद के देवता के चेहरे से आंसू बह रहे थे। जैसे ही क्रिस्टलीय आंसू की बूंदें गिरी, वे नींद लाने वाली मोतियों में बदल गईं और जमीन पर गिर गईं। वह धीरे-धीरे हवा से नीचे उतरा, नंगे पैर जमीन पर कदम रखा और आंसू भरी आंखों से जियांग येचेन को गले लगा लिया। मालिक, धन्यवाद, आपसे मिलना मेरे जीवन की सबसे सुखद घटना है। नींद के देवता ने उलझे हुए स्वर में कहा और उनकी आंखों से आंसू नियंत्रित रूप से बहते रहे। देवत्व प्राप्त करने के कारण वह उदासीन नहीं हुए। वह अभी भी सच्चे नींद के देवता थे जिनमें सामाजिक अनुभव की कमी थी। नींद के देवता की नजरों में देवता बनने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि जियांग येचेन की प्रति कृतज्ञता और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने में सक्षम होने की खुशी थी। नींद के देवता को बच्चे की तरह रोते देख जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी पीठ थपथपाई और एक वरिष्ठ द्वारा एक कनिष्ठ को देखकर राहत भरे लहजे में बात की। आप जैसे कर्मचारी का होना मुझे भी बहुत खुशी देता है। अपने पिछले जीवन में विश्वासघात का अनुभव करने के बाद उसे नींद के देवता और स्टारफायर टीम के सभी सदस्यों में मुक्ति मिली। कभी-कभी सूर्य और अन्य लोगों को धीरे-धीरे बढ़ते हुए देखना उन्हें पालने पोसने के समान ही उपलब्धि का एहसास कराता था। जियांग येचेन ने धीरे से नींद के देवता की पीठ थपथपाई और नींद के देवता रोने लगे, जिससे पिछले 2 दशकों का दर्द और पीड़ा बाहर निकल गई। पास ही खड़े अमर गुरु युविन ने ये देखकर राहत भरी मुस्कान दिखाई। चीन की नश्वर दुनिया में लंबे समय से न जाने के कारण यहाँ में बदलाव वास्तव में आश्चर्यजनक थे। इतना ही नहीं, जियांग येचेन जैसी किंवदंतियां भी थी, जो नश्वर दुनिया की शक्ति का उपयोग करके देवताओं का वध कर सकती थी। अब एक नए देवता के जन्म के साथ चीन को भविष्य में विदेशी देवताओं के खिलाफ लड़ने का बल मिलेगा। शायद जब प्रलय शुरू होगा, तो नश्वर युद्ध क्षेत्र उसके स्वामी के लिए भी बहुत बड़ा आश्चर्य लेकर आएगा। अमर गुरु युविन ने ये सोचा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ समय बाद नींद के देवता ने आखिरकार रोना बंद कर दिया। उनका सुंदर चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जिससे उन्हें एक मार्मिक सुंदरता का भाव आ गया था। जियांग येचेन ने अपने कपड़ों पर नींद के देवता के आंसुओं से संघनित मोतियों को देखा। वे अविश्वसनीय रूप से दिव्य थे। नींद के देवता का देवत्वीकरण वास्तव में चमत्कारिक था। यहाँ तक कि उनके आंसू भी ऐसे खजाने बन गए थे जो लोगों को सोने में मदद कर सकते थे। नींद के देवता, उन्हें उनकी नींद से जगाने के लिए कानून की शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करें। जियांग येचेन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए सूलिनियों और अन्य लोगों की ओर इशारा किया जो अनंत नींद में फंसे हुए थे। नींद के देवता ने चारों ओर नजर डाली, हल्का सा सिर हिलाया और 2 कदम आगे बढ़े। उसका पीला हाथ थोड़ा सा उठा, चांदी सफेद दिव्य शक्ति से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली और कानून की शक्ति अंतरिक्ष में लहरों की तरह फैल गई, बाहर की ओर फैलती हुई। सोने वाले, जाओ जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर भी यह आकाश से आया एक दिव्य आदेश जैसा लग रहा था।
उसके बोलने के तुरंत बाद मेजुए, सुलिनी और अन्य लोगों की पलकें थोड़ी सी कांप उठी, जो उनके जागने के संकेत थे। ये देखकर जियांग येचेन ने राहत की सांस ली, सुलिनी के पास गई और उसे उठने में मदद की। आखिरकार यह खत्म हो गया। प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, लेकिन निश्चित रूप से रोमांचक थी। सुलिनी के हृदय के भ्रमों में देखे गए दृश्यों को याद करते हुए उसकी आंखों में एक पल के लिए दुख की झलक दिखाई दी। पिछले जीवन में बिगड़े हुए व्यवहार से उच्च अहंकार इस जीवन में दोबारा नहीं होगा। जियांग येचेन ने सुलिनी के मनमोहक चेहरे को निहारा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसी समय नीम के देवता का नियम चारों ओर फैल गया। खंडहरों के बाहर गुयुआन और अन्य लोग पांचवें सैन्य क्षेत्र में और उससे भी दूर स्थित वे लोग जो सम्मोहन के नियम द्वारा सलाह दिए गए थे, सभी जाने के संकेत दिखाने लगे। हालांकि पूर्वी चीन के प्रथम सैन्य क्षेत्र के कमांड सेंटर के अंदर अराजकता का माहौल था। कमांडर जू चौथे सैन्य क्षेत्र से भी संपर्क टूट गया है। उपग्रह निगरानी से पता चलता है कि वहां सभी लोग गहरी नींद में सो गए हैं। तीसरा सैन्य क्षेत्र भी, इसके अलावा सीमा के पास रहने वाले नागरिक भी सो गए हैं। कमांडर जू, हमें क्या करना चाहिए? प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करने वाला हर कोई सो जाता है और उन्हें जगाने का कोई तरीका काम नहीं करता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमान केंद्र के अंदर वर्दी पहने सैन्य क्षेत्र के उच्च पदस्थ अधिकारी चिंतित और गंभीर दिख रहे थे। कमांडर जू ने गहरी भौहें चढ़ा ली, मन ही मन असहाय महसूस कर रहे थे। एक देवता के सामने वे कितने तुच्छ थे। यहाँ तक कि दिव्य युद्ध विभाग द्वारा भेजे गए गॉड कॉन्ट्रैक्टर भी हिप्नोस का विरोध नहीं कर सके और गहरी नींद में सो गए। उन्होंने गहरी सांस ली, निगरानी स्क्रीन पर तीनों सैन्य क्षेत्रों को निष्क्रिय दिखाया और काफी देर चुप रहने के बाद कहा, तीनों सैन्य क्षेत्रों की स्थिति पर कड़ी नजर रखें। मैं कमांडर इन चीफ से बात करने जाता हूँ। कमांडर जू गंभीर भाव से कमांड सेंटर से बाहर निकल गए। कमांडर इन चीफ, तीनों सैन्य क्षेत्र सो गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये हिप्नोस की शाश्वत नींद है, ये लोगों को नींद में ही मार देती है और वे कभी नहीं जागते। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सचमुच उन्हें यूं ही छोड़ देंगे? कार्यालय में कमांडर जू ने अपनी आंखों में अत्यधिक चिंता के साथ बात की। हांगू, जो आमतौर पर गरिमापूर्ण और संयमित रहता था, अब अपनी मुठियां भींच रहा था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। उन्हें छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। भला वे तीन सैन्य क्षेत्रों और सीमावर्ती निवासियों में रहने वाले 200,000 से अधिक लोगों के जीवन को कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन अगर वे हस्तक्षेप करते हैं, तो उन्हें कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए? जो भी उस क्षेत्र के पास आता है, उसे नींद आ जाती है और यहाँ तक कि दिव्य युद्ध विभाग के ईश्वर ठेकेदार भी इसका विरोध नहीं कर सकते। मानव रहित उपकरणों का उपयोग करके भी उन्हें उस क्षेत्र से हटाया जा सकता है, लेकिन इससे भी वे नहीं जागेंगे। लापरवाही से किए जा रहे बचाव अभियान को जारी रखने से केवल और अधिक लोगों की नींद में ही मौत हो जाएगी। दिव्य युद्ध विभाग द्वारा स्वर्गीय दरबार को भेजी गई संकटकालीन अपील का कोई जवाब नहीं मिला। गुमान को अवशेष स्थल पर दिव्य शक्ति के प्रभाव के कारण उपग्रह किसी भी प्रकार की जानकारी का पता नहीं लगा सके। आह, भगवान की शक्ति सचमुच निराशा को जन्म देती है। होंगू ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली, उसका चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। कमांडर इन चीफ के चेहरे के भाव देखकर कमांडर जू को और भी गहरी निराशा महसूस हुई। वह महाप्रलय के बाद से ही कमांडर इन चीफ का अनुसरण कर रहा था और उसने कमांडर इन चीफ को कभी भी इस तरह के भाव में नहीं देखा था। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं था? ये 200,000 से अधिक लोगों की जान थी। कमांडर जू ने अपनी मुठियां भींच ली और अपने दांतों को थोड़ा सा पीस लिया। कार्यालय में सन्नाटा छा गया। कमांडर जू, बचाव कार्य रोक दीजिए। अब हमारे पास एकमात्र विकल्प यही है कि हम हुआशिया देवताओं के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें। हांगू ने आदेश देने से पहले काफी देर तक विचार किया। यदि हुआशिया देवता प्रकट नहीं होते हैं, तो हमारे पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कमांडर जू स्तब्ध रह गए, उनका हाथ थोड़ा कांपने लगा। वो जानता था कि बचाव कार्य जारी रखने से और भी लोग सो जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये परिणाम स्वीकार्य लगा। भला वे 200,000 से अधिक लोगों की जान को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? नॉक नॉक नॉक। जैसे ही दोनों व्यक्ति गहरी बेबसी में डूबने लगे, तभी अचानक एक जोरदार दस्तक की आवाज सुनाई दी। कमांडर इन चीफ, कमांडर जू, तीनों सैन्य क्षेत्रों में जो लोग सो गए थे, वे जागने के संकेत दिखा रहे हैं। चौथे सैन्य क्षेत्र ने हमारे संदेशों पर प्रतिक्रिया दी है, वे जाग गए हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। होंगू और कमांडर जू की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। अध्याय 230, एक देवता की हत्या। क्या आप सभी इतने हैरान हैं? क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? कमांडर जू आगे बढ़े, कमांड सेंटर के चीफ ऑफ स्टाफ को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी आंखों में अत्यधिक आश्चर्य के साथ पूछा। जी हाँ, कमांडर जू, देखिए। चीफ ऑफ स्टाफ ने एक टैबलेट निकाला, जिस पर तीनों सैन्य क्षेत्रों से निगरानी फुटेज प्रदर्शित हो रही थी। नींद की पहले वाली जानलेवा खामोशी गायब हो गई थी। कई लोगों ने अपनी आंखें खोल ली थी, धीरे-धीरे उठकर बैठ गए थे और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। कमांडर जू के चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि वह रो रहे थे या हंस रहे थे। उन्होंने उत्साह में टैबलेट को कसकर पकड़ रखा था और उनकी आंखें खुशी से भरी हुई थी। वे जाग गए हैं, यह अच्छी बात है कि वे जाग गए हैं। हांगू भी चलकर पास आया, टैबलेट की स्क्रीन को देखने लगा और धीरे से राहत की सांस ली, मानो उसके दिल से 1000 पाउंड का बोझ उतर गया हो। कुछ क्षण पहले की बेबसी और निराशा अब धुएं की तरह गायब हो गई थी। खुद को संभालने और अपने सामान्य गरिमापूर्ण व्यवहार को फिर से प्राप्त करने से पहले वो काफी देर तक घूरता रहा। कमांडर जू, गुवान को स्थित दिव्य युद्ध विभाग के गुयुआन से यथाशीघ्र संपर्क करें और उनसे खंडहरों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांगे। कमांडर जू अपनी हैरानी से बाहर निकले और तुरंत होंगू को सलाम करते हुए बोले, जी हाँ कमांडर इन चीफ। होंगू ने कमांडर जू को कार्यालय से जाते हुए देखा, उनके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव दिखाई दिया। लेकिन खंडहरों के अंदर वास्तव में क्या हुआ था और किसने हिप्नोस की अनंत नींद को भंग किया? क्या कोई हुआशिया देवता प्रकट हुए थे या इसका कोई और कारण था? होंगू ने एक पल सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। गुयुआन के खंडहरों से लौटने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। डॉट डॉट डॉट। गुवान को अवशेष स्थल के बाहर। गुयुआन, मास्टर जुआन यी और अन्य लोग नींद से जाग उठे, अपने हाथों के सहारे खुद को उठाते हुए। उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी के भाव थे। क्या हुआ? लिंग लिंग ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाते हुए गुयुआन और मास्टर जुआन यी की ओर देखा। कुछ क्षणों के विस्मय के बाद मास्टर जुआन यी ने खुद को संभाला और कहा, अभी हम सम्मोहन के नियम से प्रभावित हुए और गहरी नींद में सो गए। अब जब हम जाग गए हैं, तो मुझे डर है कि हिप्नोस पहले ही हुआशिया छोड़ चुका है। उनकी कसैया बहुत प्रकाश से जगमगा रही थी और एक क्षण के लिए महसूस करने के बाद उन्होंने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, हिप्नोस के नियम के अभाव भी खंडहरों के भीतर है। गुयुआन चौंक गया, वह गया ही नहीं, तो हिप्नोस हमें क्यों जगाएगा? मोयान, लियांगशान और लिंगलिंग ने भी जिज्ञासा दिखाई। उनकी नजरों में सभी विदेशी देवता हुआशिया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे दुश्मन थे। उनके लिए दयापूर्वक उन्हें जगाना असंभव था, इसके बजाय वो उन्हें नींद में ही मरने देना पसंद करते थे। ये स्पष्ट नहीं है, चलिए इस भिक्षु के साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं। मास्टर जुआन ने अपनी छड़ी उठाई और लगभग सभी को खंडहरों में ले जाने ही वाले थे। स्वामी जी, आपका बूढ़ा पोता आपको बचाने आया है। हैं? वे पांचों लोग स्तब्ध रह गए और मुड़कर देखने लगे। उन्होंने एक छात्र को हाई स्कूल की वर्दी पहने, सिर पर सोने की पट्टी बांधे और हाथ में गहरे सुनहरे रंग की छड़ी लिए हुए देखा। साथ ही 200 पाउंड वजन का एक मोटा आदमी शुभ बादलों पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया। जुआनी ने अपनी भौहें उठाई और चिड़चिड़ाते हुए कहा, अगर तुम दोनों थोड़ी देर से आते तो मैं खुद को बचा लेता। ओह गुरुजी, क्या यह आपकी ताकत का प्रमाण नहीं है? झू शियाओमिंग ने प्रशंसा की। जुआनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ज़ियाओमिंग, हमारी जर्नी टू द बेस की 4 टीम में तुम ही एकमात्र ऐसे हो जिसे बात करना आता है। वैसे क्या नौसिखिया भिक्षु फिर से आ गए हैं? वे आपके साथ क्यों नहीं हैं? क्या उन्हें इस गुरु की परवाह भी है? बूढ़े शाह सन पोटियन ने हाथ हिलाते हुए कहा, गुरुजी, आप जानते हैं कि उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है, हम दोनों को ढूंढना भी उसके लिए मुश्किल है। और जब हम आ रहे थे तो हम सम्मोहन के नियम से प्रभावित होकर सो गए। बूढ़े शाह को शायद उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम का कोई पता ही नहीं होगा। जुआनी ने आह भरी, वह इन तीनों शिष्यों के बारे में पूरी तरह से अवाक था। सबसे बड़ा शिष्य उत्साही हाई स्कूल का छात्र था, दूसरा आलसी था और तीसरा दिशाओं के मामले में कमजोर था और हमेशा खो जाने के खतरे में रहता था। ग्रेट कैटाक्लिज्म से पहले जर्नी टू द बेस का 86 वाला संस्करण इस तरह नहीं हुआ था। जुआनी के चेहरे पर थोड़ी लाचारी झलक रही थी, चूंकि आप यहाँ हैं तो इस गुरु के साथ खंडहरों में चलें। अगर आपको जियांग येचेन दिखें तो उनसे ठीक से भीख मांगे। याद रखें, विनम्र रहें, अभद्रता न करें। जियांग येचेन, सन पोटियन और झू शियाओमिंग ने भौहें उठाई और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक मोटी भीड़। दोनों ने तुरंत कहा, हम गुरुजी की शिक्षाओं का पालन करेंगे। गुयुआन और अन्य भीख। उन्होंने पास ही स्थित गॉड रेस्टोरेशन चर्च के उन विश्वासियों की ओर देखा जिनके वस्त्र उतार दिए गए थे, उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। इस बार जियांग येचेन गंभीर मुसीबत में फंसने वाला था। धोखाधड़ी के मामले में उन्होंने इसे सचमुच अपनी आंखों से देखा था। समूह ये पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खंडहरों में दाखिल हुआ कि हिप्नोस ने उन्हें क्यों जगाया था। इस समय खंडहरों के भीतर एक अमर गुफा में जो हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगा रही है।
भाई यचेन, सु लिन्यू ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले जियांग यचेन का चेहरा देखा और व्याकुल होकर पूछा, मेरे साथ क्या हुआ? जियांग यचेन ने अपना सिर हल्के से हिलाया, कुछ नहीं, तुम बस सो रहे थे। सु लिन्यू स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें तेजी से वापस लौट आई। अचानक वह जियांग यचेन के आलिंगन से दूर हट गई, उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। भाई यचेन, हिप्नोस। लेकिन जब उसने दिव्य चमक से जगमगाते उस सुंदर पुरुष और सफेद दाव वाली वस्त्रों में सजे अमर गुरु यूलिन को देखा, तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। सु लिन्यू ही नहीं, बल्कि जागृत में ज़ुएर और तांगलोन ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और दोनों देवताओं को घूरने लगे। जियांग यचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, खड़े हुए और परिचय देते हुए कहा, आपके सामने उपस्थित ये सुंदर व्यक्ति नींद के नए देवता हैं, जिन्हें सभी लोग नींद के देवता के नाम से जानते हैं। नींद के देवता ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, कप्तान जी, आप मुझे नींद का देवता ही कहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। सु लिन्यू और बाकी दोनों चौंक गए। हैं, क्या हो रहा है? नींद का देवता? हे भगवान, नींद के देवता, आप इतना कैसे बदल गए? और ये नींद का नया देवता आखिर है क्या? तांगलोन ने अविश्वास से अपना सिर पकड़ लिया। वो तो बस सो रहा था, ये दुनिया उसके लिए इतनी अपरिचित कैसे हो गई? नींद के देवता ने समझाया, नींद के देवता हिप्नोस की मृत्यु हो गई, मुझे उसका नियम विरासत में मिला और बॉस ने मुझे एक शरीर बनाने में मदद की, इसलिए मैं नींद का नया देवता बन गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये शब्द सुनकर तीनों स्तब्ध रह गए। हिप्नोस की मृत्यु हो गई, मेई ज़ुएर चौंक गई, उसकी निगाहें कुछ पल के लिए जियांग यचेन और अमर गुरु यूलिन के बीच घूमती रहीं और अंत में अमर गुरु यूलिन पर टिक गईं। और आप कर रहे हैं? जियांग यचेन ने तुरंत उत्तर दिया, हुआशिया पौराणिक कथाओं से अमर गुरु यूलिन 12 स्वर्णिम अमर में से एक हैं। अमर गुरु यूलिन ने मुस्कुराते हुए तीनों को सिर हिलाकर अभिवादन किया। अमर, मेई ज़ुएर, सु लिन्यू और तांगलोन ने अमर गुरु यूलिन को अत्यंत आश्चर्य से देखा। ओह माय लियांगशान, एक अमर, मैंने एक अमर को देखा है। तांगलोन का मुंह खुला रह गया, उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। सु लिन्यू ने वाह कहकर अपनी खुशी जाहिर कर दी। शुरुआती सदमे के बाद मेई ज़ुएर धीरे-धीरे आगे बढ़ी और आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोली, अमर गुरु, नींद के देवता का वध करने के लिए आपका धन्यवाद। हिप्नोस और हुआशिया को बचाना। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था कि अमर गुरु यूलिन ने अपना सिर हिलाते हुए बीच में ही कहा, हिप्नोस को इस भिक्षु ने नहीं, बल्कि साथी दाऊवादी ने मारा था। उन्होंने जियांग यचेन की ओर इशारा किया। हैं, तुरंत ही तीनों की निगाहें जियांग यचेन पर टिक गईं। अध्याय 231, चू शिनचेन ने दिव्य संधि पूरी की। जियांग यचेन ने हिप्नोस को मार डाला। जैसे ही अमर गुरु यूलिन ने इसकी पुष्टि की, मेई ज़ुएर और अन्य दो लोग जियांग यचेन को खाली निगाहों से घूरने लगे। तांगलोन का मुंह थोड़ा खुला रह गया था, वह जियांग यचेन के पास गया, उसके कपड़े खींचे और उसे दाएं-बाएं घुमाया। हे भगवान, भाई यचेन, क्या आप सचमुच एक भगवान को भी मार सकते हैं? उन सभी ने ईश्वर द्वारा संचालित विधि की शक्ति के प्रभाव का अनुभव किया था। ईश्वर पुनर्स्थापना चक्र की मिशनरियों से लड़ना ही अविश्वसनीय रूप से कठिन था, ईश्वर से लड़ना तो दूर की बात है। शायद उनमें भगवान का सामना करने का साहस भी नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में भाई यचेन, जो स्वयं भी एक नश्वर थे, ने वास्तव में एक देवता की हत्या कर दी। हे भगवान, क्या इतना घिनौना होना जरूरी है? हम सब दोस्त हैं, हमने साथ-साथ बड़े होने का वादा किया था, तुम अचानक इतने अनजान कैसे हो गए? ताली बजाओ। जियांग यचेन ने तांगलोन के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया, ये तो बस एक छोटी सी बात है, तुम भी आखिरकार उन्हें मार पाओगे, तुम्हें बस परिपक्व होने के लिए कुछ समय चाहिए। यह कोई छोटी बात कैसे हो सकती है? तांगलोन अवाक रह गया। सौभाग्य से चू शिनचेन अभी भी दिव्य अनुबंध की प्रक्रिया में था, अन्यथा वह उसे घसीटकर कोने में चक्कर लगवा देता। हालांकि उसे अभी जियांग यचेन द्वारा किसी देवता को मारने पर संदेह था। आखिर भाई यचेन तो एक इंसान है, वह किसी देवता से कैसे लड़ सकता है? उसने अमर गुरु यूलिन की ओर एक नजर डाली और मन ही मन अनुमान लगाया, क्या अमर गुरु यूलिन ने हिप्नोस को अपंग कर दिया था और भाई यचेन ने निर्णायक अंतिम प्रहार किया था। मेई ज़ुएर भी यही सोचती थी। उसे ये भी विश्वास नहीं था कि एक नश्वर प्राणी जियांग यचेन ने देवता हिप्नोस का वध किया था। यह मूलतः तार्किक था। दिव्य युद्ध विभाग ने इससे पहले अपने सबसे शक्तिशाली देव ठेकेदारों और देवताओं के बीच 1000 से अधिक बार युद्ध का अनुकरण किया था, लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा। तो फिर अमर गुरु यूलिन ने ऐसा क्यों कहा कि जियांग यचेन ने ही हिप्नोस को मारा था? ये वाकई हैरान करने वाला था। मेई ज़ुएर को थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने हिप्नोस की मृत्यु का दृश्य नहीं देखा था। उसने मुंह फुलाकर बुदबुदाते हुए कहा, क्या जियांग यचेन सचमुच एक नश्वर की शक्ति से एक देवता को मार सकता है? केवल सु लिन्यू ने ही जियांग यचेन को सच्ची प्रशंसा के साथ देखा और कहा, भाई यचेन, आप सचमुच बहुत अद्भुत हैं। मैं तो हिप्नोस को देखते-देखते सो गया, लेकिन भाई यचेन ने तो सचमुच एक देवता को मार डाला। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, काश मैं भी कभी इतना शक्तिशाली हो पाता। जियांग यचेन मुस्कुराए और खुद को रोक नहीं पाए और उसने उसकी छोटी सी गाल को चुप्पी काट ली। उसके शब्द सचमुच मधुर थे। तांगलोन और मेई ज़ुएर की आंखों में मौजूद संदेह की तुलना में सु लिन्यू ने बिना किसी झिझक के उस पर विश्वास करना चुना। तुम जरूर करोगी, मैं वादा करता हूं। उसने सु लिन्यू की आंखों में देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। इस स्वर्ग विरोधी के साथ धोखा क्या ये प्रणाली ताकत बढ़ाने का तरीका है? ये बहुत आसान था, लेकिन अपनी तीव्र प्रगति की तुलना में लिन्यू और अन्य लोगों को धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये प्रक्रिया भी खूबसूरत थी। वो पहले परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन अब जब उसने प्रक्रिया की सुंदरता का आनंद लेना सीख लिया है, तो उसे यह मामला सार्थक लगने लगा है। भौंक भौंक भौंक। तभी गर्जना करने वाला दिव्य कुत्ता अपनी नींद से जाग उठा। अमर गुरु यूलिन को देखते ही वो तुरंत एक अच्छे छोटे कुत्ते की तरह उनके चरणों में दौड़ पड़ा और अमर ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपना सिर उनसे रगड़ने लगा। अमर गुरु यूलिन मुस्कुराए और उनकी उंगलियों से हल्की सुनहरे रंग की दिव्य शक्ति की एक धारा बहकर गरजते हुए दिव्य कुत्ते के शरीर में प्रवाहित हुई। 100 वर्षों तक इस स्थान की रक्षा करना कठिन परिश्रम रहा है। मेरे शिष्य द्वारा आप पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब आप खंडहरों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। गरजते हुए दिव्य कुत्ते की आंखों में चमक आ गई। वह अपने अगले पंजों पर झुक गया और बोला, धन्यवाद अमर स्वामी। अमर गुरु यूलिन ने हल्के से सिर हिलाया, उनकी निगाहें सुनहरे रंग की दीवार के भीतर चल रहे दिव्य अनुबंध समारोह पर टिक गईं। दीवार की रोशनी काफी कम हो गई थी और समारोह अपने अंत के करीब था। दिव्य शक्ति से घिरा हुआ लो चू शिनचेन अपनी तलवार जैसी भौं और ऊर्ध्वाधर नेत्र के साथ धीरे-धीरे अपने दाहिने हाथ से तीनों वाले दोधारी भाले को पकड़ लिया। उसके माथे पर एक ऊर्ध्वाधर नेत्र धीरे-धीरे खुल गया, जिससे चमकीला सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। सभी ने एक साथ उधर देखा, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। हल्का सुनहरा दिव्य प्रकाश धीरे-धीरे चू शिनचेन के शरीर में समाहित हो गया और ईश्वर के नियम की एक दमनकारी आभा अंतरिक्ष में फैल गई। चू शिनचेन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली, उनकी मूल भूरी बादाम के आकार की पुतलियां अब हल्की सुनहरे रंग की हो गई थी, जिससे दिव्यता का आभास हो रहा था। हो गया, चू शिनचेन को एलांग शेन के साथ समझौता पूरा करते देख मेई ज़ुएर ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसका मतलब था कि उनका मिशन पूरा हो गया था। डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट की स्थापना के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने कोई मिशन पूरा किया था। ये बेहद संतोषजनक अनुभव था। बूढ़े चू, अब नीचे मेरा साथ देने वाला कोई नहीं बचा है। चू शिनचेन के लिए खुश होने के बावजूद तांगलोन थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। सुंदर नींद के देवता ने हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए तांगलोन के कंधे पर हाथ रखा। छोटी लॉन, निराश मत हो, तुम्हें भी मेरी तरह अपना अवसर जरूर मिलेगा। तांगलोन ने नींद के देवता पर एक नजर डाली, जो पहले से अलग दिख रहे थे, और मन ही मन अफसोस जताया, नींद के देवता, वे सचमुच देवता बन गए हैं। तो फिर नींद के देवता, आपको यह अवसर कैसे मिला? मैं जानना चाहता हूँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। नींद के देवता को तुरंत जवाब देना नहीं आया। अपने जीवन पर विचार करते हुए उन्हें याद आया कि नींद शब्द ही उनके लिए शाश्वत रहा है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, नहा लो और सो जाओ। तांगलोन, प्रतिशत और बुरा नहीं है, वह एक नेक इंसान है। इस समय अमर गुरु यूलिन ने चू शिनचेन का आकलन किया। दिव्य गणना के द्वारा उन्होंने तुरंत चू शिनचेन के अतीत को जान लिया और संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया। उसने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसका लंबा चोला चू शिनचेन के सिर से छू गया। जब अमर का स्पर्श उसके सिर पर पड़ा, तो चू शिनचेन के दिमाग में तुरंत ही नोक वाले दोधारी भाले की खेती करने की विधियां, साथ ही अष्टनौ रहस्यमय कलाएं और 72 रूपांतरण प्रकट हो गए। वह आश्चर्यचकित होकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे अमर, इस तकनीक को प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। अमर गुरु यूलिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, आपको मुझे अमर कहने की जरूरत नहीं है। एलांग शेन मेरा शिष्य है, इसलिए आप मुझे ग्रैंडमास्टर कह सकते हैं। चू शिनचेन चौंक गया। एलांग शेन के गुरु, क्या वे 12 स्वर्णिम अमरों में से अमर गुरु यूलिन नहीं थे? अब जबकि उन्हें साक्षात सच्चे भगवान द्वारा चुन लिया गया था, इसलिए उन्हें उनका शिष्य भी माना जाता था। धन्यवाद ग्रैंडमास्टर, चू शिनचेन ने तुरंत जवाब दिया। अमर गुरु यूलिन ने सिर हिलाया और पूछा, उन्होंने तुम्हें क्या मिशन दिया था? सच्चे प्रभु ने मुझे जो मिशन दिया है, वह है रक्षा करना, परिवार, दोस्तों और आम लोगों की रक्षा करना, या राक्षसों का सफाया करना, 100 बार युद्धों को शांत करना और सच्चे प्रभु की पुनरुत्थान में सहायता के लिए कर्म संचित करना। चू शिनचेन ने एलांग शेन के पुनरुत्थान मिशन के बारे में बताया। ये सुनकर बाकी लोगों ने ज्यादा हैरानी नहीं दिखाई। चीनी पौराणिक कथाओं में एलान साक्षात्कार भगवान न केवल युद्ध के देवता हैं, बल्कि नश्वर जगत की संरक्षक देवता भी हैं, जो बाढ़ को नियंत्रित करने, बुराई को दूर करने और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करने में सक्षम हैं।
पुनरुत्थान का यह अभियान पूरी तरह से तर्कसंगत था। अच्छा, अमर गुरु युविन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप इस समझौते के मिशन को लगन से पूरा करेंगे ताकि मेरा शिष्य नश्वर लोक में पुनः प्रकट हो सके। यह विनम्र दाऊवादी यहाँ आपका आभारी है। उन्होंने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। चू शिनचेन चौंक गया, उसका हाव-भाव और भी विनम्र हो गया। कृपया निश्चिंत रहें, गुरुजी, मैं इसे अपनी पूरी शक्ति से पूरा करूंगा। अमर गुरु युविन ने सिर हिलाया, फिर जमीन पर पड़े हुए गर्जना करते दिव्य कुत्ते की ओर मुड़े। तुम उसका पीछा करो, उसकी शक्ति अभी कमजोर है और उसे सुरक्षा की जरूरत है। दहाड़ता हुआ दिव्य कुत्ता जमीन पर लेट गया। हाँ अमर स्वामी। सब कुछ समझाने के बाद अमर गुरु युविन के चेहरे पर थोड़ी शांति छा गई और उन्होंने जियांग येचेन की ओर मुड़कर देखा। प्रिय दाऊवादी, यहाँ के मामले समाप्त हो चुके हैं, इसलिए यह विनम्र दाऊवादी यहाँ और नहीं रुकेगा। यदि अन्य लोग इस विनम्र दाऊवादी के मामलों के बारे में पूछते हैं, तो यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में बाहरी लोगों से बात की जानी चाहिए। अपनी बात पूरी करने के बाद अमर गुरु युविन मुस्कुराए, उनके पैरों के नीचे शुभ बादल की एक लकीर उठी और वे पलक झपकते ही गायब हो गए। साथी दाऊवादी। तभी भीड़ ने प्रतिक्रिया दी, अमर गुरु युविन ने वास्तव में जियांग येचेन को एक साथी दाऊवादी कहा था। वो तो भगवान अमर था। गरजते हुए दिव्य कुत्ते ने अपनी कुत्ते जैसी आंखें चौड़ी कर ली और जियांग येचेन को ध्यान से घूरने लगा। शाबाश, मुझे पता था कि तुम सीधे साधे नहीं हो। गुरु के गुरु द्वारा साथी दाऊवादी कहलाने के लिए स्वर्ग के दरबार में उनका दर्जा 12 स्वर्ण अमरों के समान होना चाहिए। मुझे उसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। गरजते हुए दिव्य कुत्ते ने चुप्पी से अपना मन बना लिया। अध्याय 232। सच में भाई, क्या पुनरुत्थान मिशनों में इस तरह से धोखा दिया जा सकता है? भाई येचेन, अमर लोग आपको साथी दाऊवादी क्यों कहते हैं? तांग लॉन ने आश्चर्य से पूछा। बाकी लोग भी उत्सुकता से देख रहे थे। जियांग येचेन ने कुछ देर सोचा। जब से उसने स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना निकाला था, तब से खजाने का डिब्बा अमर गुरु का उसके प्रति संबोधन बदल गया था। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और कुछ देर सोचा, शायद इसलिए क्योंकि मैं सुंदर और मीर हूं। सब लोग, ठीक है, पूछना बेकार था। मेई ज़ुए अवाक रह गई। उसने जियांग येचेन को नजरअंदाज किया और चू शिनचेन की ओर चल पड़ी। सच्चे प्रभु के ईश्वर ठेकेदार बनने पर आपको बधाई। क्या आप दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने के इच्छुक हैं? उसने उत्सुकता भरी आंखों से पूछा। चू शिनचेन के कुछ बोलने से पहले ही जियांग येचेन ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, रुको, मेरे सामने ही लोगों का शिकार करना, ये थोड़ा अनैतिक है। मेई ज़ुए ने उपहास उड़ाया, उसकी घनी दाढ़ी हिल रही थी और वह गर्व से मुस्कुराई। भले ही मैं भर्ती न करूं, नए रंगरूटों के मूल्यांकन के बाद आपकी जिम्मेदारियां फिर भी दिव्य युद्ध विभाग में ही रहेंगी। जियांग येचेन के होंठ फड़कने लगे, तो वे पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे, है ना? ठीक है, दैवीय अनुबंध पूरा हो गया है और आपका नए रंगरूट मूल्यांकन मिशन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। चलिए चलते हैं। जियांग येचेन को हताश देखकर प्रसन्न प्रतीत हो रही मेई ज़ुए खंडहरों से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी। हाँ, तुम विदेशी देवताओं, पुराना सूर्य यहाँ है, जल्दी करो और आत्मसमर्पण करो। हैं? ये सुनकर सभी ने एक साथ अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि एक हाई स्कूल का छात्र हाई स्कूल की वर्दी पहने हुए 100 मरसौत क्लाउड पर कदम रख रहा था और अपने हाथ में एक गोल्डन रॉड घुमा रहा था। ओह, जियांग येचेन के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। यह जरूर महान ऋषि का ईश्वरीय ठेकेदार होगा। ये तस्वीर बिल्कुल विरोधाभासी है। सन कोटियन के प्रकट होने के बाद कसाया धारण किए हुए मास्टर जुआनी, गुयुआन और अन्य लोगों के साथ अमर गुफा में चले गए। उनकी निगाहें पल भर में नींद के देवता पर टिक गईं। हिप्नोस की शक्ति और आभा में कोई संदेह नहीं था। लेकिन जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया वह ये थी कि अगर हिप्नोस यहाँ था, तो जियांग येचेन और अन्य लोग अभी भी जीवित क्यों थे? मास्टर जुआनी ने नींद के देवता को घूरते हुए कहा, तुम हिप्नोस हो? हैं? नींद के देवता चौंक गए और जल्दी से अपना हाथ हिलाते हुए बोले, नहीं नहीं, बूढ़े गु, मैं नींद का देवता हूँ। आह! गुयुआन भी दंग रह गया, अपने सामने दिव्य चमक बिखेरते हुए उस साधारण रूप से सुंदर व्यक्ति को देखकर जो अतीत की सुस्त नींद के देवता से बिल्कुल अलग था। मोयान, लियांग और लिंगलिंग अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए। नींद के देवता लिंगलिंग ने अपनी चतुर बड़ी-बड़ी आंखों को झपकाते हुए आश्चर्य से कहा, आप इतने सुंदर कैसे हो गए? नींद के देवता ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। बॉस द्वारा मेरे दिव्य शरीर को नया रूप देने के बाद मैं ऐसा हो गया। मालिक। गुयुआन और अन्य लोगों ने जियांग येचेन की ओर देखा। जुआन की निगाहें भी जियांग येचेन पर पड़ी और सदमे से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। किसी को दिव्य शरीर गढ़ने में मदद कर पाना, ये कैसे संभव था? हुआशिया कल्टीवेशन सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसे शरीर को आकार देने पर दस्तावेज प्रकाशित किए थे जो एक संपूर्ण नियम को धारण करने में सक्षम हो, जिसके लिए कई ऐसे स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों की आवश्यकता थी जो पहले कभी देखे भी नहीं गए थे। कुछ तो पृथ्वी से ही गायब हो गए थे और उन्हें ढूंढा ही नहीं जा सका। तो जियांग येचेन ने ये कैसे किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी के अनमोल खजाने हों? जुआन थोड़ा हैरान हुआ और धीरे से अपने भिक्षापात्र की ओर बढ़ा। सच कहूं तो अगर इतने सारे लोग मौजूद न होते, तो वह सचमुच जियांग येचेन से भिक्षा मांगना चाहता। ये तो सचमुच एक मोटी भीड़ थी। भीख न मांगना बड़ी खेद की बात होगी। तो फिर हिप्नोस का क्या? उसकी विधि की आभा तुम पर क्यों है? गुयुआन ने गंभीरता से पूछा। नींद के देवता ने बॉस की ओर देखा और कहा, बॉस ने हिप्नोस को मार डाला और उसका नियम मुझ में समा गया। अब मैं नींद का नया देवता हूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस एक वाक्य में ऐसी जानकारी थी जिसने पल भर में सनसनी मचा दी और वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। तुमने कहा कि हिप्नोस को किसने मारा? गुयुआन ने फिर से पुष्टि की। बूढ़े गु, उस समय हम सब सो रहे थे, इसलिए हमें सटीक जानकारी नहीं है। इसी क्षण मेई ज़ुए ने कहा, हालांकि चीनी पौराणिक कथाओं के 12 स्वर्ण अमरों में से एक अमर गुरु युविन अभी प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिप्नोस को जियांग येचेन ने मार डाला। जैसे ही यह कहा गया, गुयुआन जम गया और मन ही मन अमर गुरु युविन बुदबुदाने लगा। धीरे-धीरे उसने सहमति में सिर हिलाया। उसे लगभग पूरा यकीन था कि जियांग येचेन नाम के एक नश्वर प्राणी ने किसी देवता का वध कर दिया है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था और एक नश्वर प्राणी का अस्तित्व ही असंभव था। भगवान की हत्या करना असंभव था। ईश्वर और मनुष्य को दिखने में सरल पात्र, फिर भी एक ऐसी अकल्पनीय खाई से अलग है जिसे पार नहीं किया जा सकता। दिव्य युद्ध विभाग के कमांडर इन चीफ के रूप में वह इस बिंदु पर पूरी तरह से स्पष्ट थे। अमर गुरु युविन के प्रकट होने के साथ ही हिप्नोस की मृत्यु को समझना मुश्किल नहीं था। लेकिन उसने हिप्नोस की हत्या का आरोप जियांग येचेन पर क्यों लगाया? क्या इसके पीछे कोई कारण था? गुयुआन ने इस बारे में सोचा, अपना सिर थोड़ा हिलाया और राहत की सांस ली। तो बात कुछ ऐसी है, युद्ध विभाग ने स्वर्ग के दरबार से सहायता मांगी होगी, सौभाग्य से। अगर अमर गुरु युविन मदद के लिए नहीं आते, तो शायद वे सोते समय ही मर जाते। जब जुआनी ने सुना कि जियांग येचेन ने हिप्नोस को मार डाला है, तो उसका चेहरा बदल गया और उसने धीरे से अपना भिक्षापात्र एक तरफ रख दिया। लगता है मैं इसे हरा नहीं सकता। उसने अपनी आंखें घुमाई और अपने दोनों शिष्यों से नजरें मिलाईं। लेकिन सन कोटियन परिणामों की परवाह किए बिना अपने कंधे पर डाक गोल्डन रॉड लिए हुए सीधे जियांग येचेन के पास चला गया। एक देवता का वध, लगता है तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है। क्या तुम्हारे पास और सन के साथ अभ्यास करने का समय है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। अपनी दृष्टि से उसने तुरंत देखा कि उसके सामने खड़ा हाई स्कूल का छात्र वास्तव में आर्थिक क्षेत्र के शिखर पर था। ईश्वर के अनुबंधकर्ता के रूप में उनकी पहचान और दैवीय नियमों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ उनकी शक्ति युद्ध देवता से भी थोड़ी अधिक थी। हालांकि चूंकि मैं एक सच्चे भगवान को मार सकता हूं, इसलिए सन कोटियन वास्तव में थोड़ा कमजोर है। जियांग येचेन ने सिर हिलाया और नींद के देवता को अपनी ओर खींच लिया। यह मेरा कर्मचारी है, पहले इसे हराओ, फिर आकर मुझे चुनौती दो। सन कोटियन स्तब्ध रह गया। वह पूर्ण नियम के अभाव सृजित कर रहे नींद के देवता को घूर रहा था और उसने अपना चेहरा कुचलाया। उसे एक पल के लिए थोड़ी असहजता महसूस हुई। शिष्य, अभद्रता मत करो। तभी गुरु जुआनी ने सन कोटियन को पीछे खींच लिया। उसके पैरों के नीचे एक घेरा बनाया और चिढ़कर कहा, गुरु के आदेश के बिना तुम्हें इस घेरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इसके बाद जुआनी ने प्रसन्न भाव से अपनी हथेलियों को जोड़कर जियांग येचेन की ओर थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, संरक्षक महोदय, दिव्य युद्ध विभाग की पश्चिम यात्रा F4 आपको नमस्कार करती है। F4 मेटियोर गार्डन। जियांग येचेन को महाविद्या से पहले पढ़ी गई कुछ पत्रिकाएं याद आई और उन्हें हास्यास्पद लगा। उन्होंने विनम्रतापूर्वक जुआनी के हाव-भाव का अनुकरण किया और सिर हिलाते हुए कहा, आदरणीय भिक्षु नमस्कार। संरक्षक महोदय, गरीब भिक्षु की एक विनती है। जुआनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यदि संरक्षक महोदय सहमत न हो, तो गरीब भिक्षु को मार्शल आर्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान है। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन के चेहरे पर हैरानी का भाव था। दिव्य युद्ध विभाग में ये लोग किस तरह के संकी थे? तुम बोलो, उसने बाहें चढ़ाते हुए कहा। जुआनी ने अपने कसाया से एक भांग की रस्सी निकाली और उसे जियांग येचेन के हाथ में रख दिया। हमें पश्चिम की यात्रा F4 को 81 परीक्षाओं से गुजरना होगा। बेचारा भिक्षु इन अंतिम 10 परीक्षाओं से बहुत परेशान है। इसलिए मैं संरक्षक से विनती करता हूं कि वे गरीब भिक्षु का अपहरण करें और एक मिशन पूरा करें। जियांग येचेन, सच में भाई, क्या ये सही है? अध्याय 233, क्या नश्वर ने ईश्वर का वध किया? हुआशिया के सेनापति को गहरा सदमा लगा। परोपकारी, बोझ महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप गरीब भिक्षु के ऋणी हैं, तो मामला समाप्त होने के बाद आप गरीब भिक्षु को भिक्षा मांगने की अनुमति दे सकते हैं। अमर गुफा के अंदर सोने के कसाया पहने और दयालु मुस्कान लिए हुए जुआनी ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ रखा था, मानो वही प्रबुद्ध महान गुरु हो। जियांग येचेन ने अपने हाथ में भांग की रस्सी पकड़ी हुई थी और मन ही मन सोच रहा था कि यह कितना बेतुका है। आप सभी
कृपया हमें जर्नी टू द बेस F4 कहें। मार्शल कैंपेन के गॉड कॉन्ट्रैक्टर झू शियाओमिंग ने सुधार किया। जियांग येचेन ने अपनी हंसी दबाई। द जर्नी टू द बेस F4 है ना, हुआशिया देवताओं को पुनर्जीवित करने का आपका मिशन, क्या ये वास्तव में इस तरह से पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, सन पोटियन ने अपनी सुनहरी छड़ी पकड़े हुए कहा, जब तक गुरुजी को 81 बार बंदी बनाया जाता है और हम हर बार उन्हें सफलतापूर्वक छुड़ा लेते हैं, लेकिन इस विधि को दोहराया नहीं जा सकता। जुआन ने हल्के से सिर हिलाया। जियांग येचेन अवाक रह गया और उसने भांग की रस्सी जुआन की ओर फेंक दी। जब ऐसा है, तो क्यों ना आप, महान गुरु, खुद को बांध ले, बंदी होने का नाटक करें और अपने शिष्यों से आपको छुड़ाने के लिए कहें। ये सुनकर जुआन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, वो मुंह में पेशेवर ईमानदारी है। जियांग येचेन अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि अगले ही पल जुआन ने भांग की रस्सी खोली और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया, लेकिन वह थोड़ा अनाड़ी था और उसे कसकर नहीं बांध सका। पोटियन, जल्दी से इसे मास्टर के लिए बांध दो, मैं इसे कसकर नहीं बांध सकता। ये पूरा सूरज ही कर देगा, स्वामी। सन पोटियन ने एक शब्द भी नहीं कहा, तुरंत भांग की रस्सी पकड़ी और जुआन को पूरी तरह से जकड़ लिया। जियांग येचेन, नहीं, क्या इतना बेतुका होना जरूरी है? झू शियाओमिंग ने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। शानदार, हम F4 ने अपहरण के कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन हमने कभी खुद को बांधने के बारे में नहीं सोचा था। इस दृश्य को देखने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर झुंझुनी सी महसूस हो रही थी। क्या यह उचित है? गु युआन और बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्हें रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। महागुरु, जो भी हो, हम युद्ध विभाग में इस पर चर्चा करेंगे। अब जबकि हिप्नोस की मृत्यु हो चुकी है और प्रकट सच्चे भगवान के ईश्वर ठेकेदार चू शिनचेन का भी जन्म हो चुका है, तो हमारे मिशन को पूर्णता माना जा सकता है। ये सुनकर जुआन ही ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं छोटी गु की बात मान लेता हूँ, हम चल रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने शरीर से भांग की रस्सी खोलने नहीं दी, इसके बजाय वे उछलते कूदते खंडहरों से बाहर निकल गए। जैसे ही वह हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाले द्वार से गुजरने वाला था, उसके पैर दहलीज पर ही लड़खड़ा गए और उसके मुंह के बल गिरने से एक चीख सुनाई दी। सन पोटियन और झू शियाओमिंग ने एक साथ अपने चेहरे ढक लिए, वे ये दृश्य सहन नहीं कर पा रहे थे। बाकी लोग अपनी हंसी को दबाने की सुविधा को सहन कर रहे थे। गु युआन सबको खंडहरों से बाहर ले गया और रास्ते में उसने हाओलिंग सेलेस्टियल डॉग को पकड़े हुए चू शिनचेन को थपथपाते हुए कहा, तुम्हें सच्चे भगवान की मान्यता कैसे मिली? युद्ध विभाग को इसे दर्ज करना होगा। लेकिन चू शिनचेन हैरान दिख रहा था। मुझे भी नहीं पता, यह अचानक ही हो गया। यह आपके टीम लीडर ही थे जिन्होंने आपको डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट का अवसर दिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मेइजुए ने बीच में ही दखल दिया। उसने स्वयं देखा था कि जियांग येचेन ने उस दिव्य अनुबंध को जबरदस्ती वापस ले लिया था, जिसे मूल रूप से अनुयायियों ने छीन लिया था और उसे चू शिनचेन को दे दिया था। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा जियांग येचेन ने कहा था। हुआशिया देवताओं को जिसे भी चुनने के लिए वह चाहता था, उन्हें वही चुनना पड़ता था। येचेन ने मुझे ये दिया, चू शिनचेन ने आश्चर्य से कहा। गु युआन की आंखों में अजीब भाव थे। मुझे घटनाओं का पूरा क्रम बताओ। मेइजुए ने गहरी सांस ली और बताया, असल में ईश्वर पुनर्स्थापना चर्च के अनुयायियों ने दिव्य अनुबंध अनुष्ठान शुरू कर दिया था, लेकिन जियांग येचेन के प्रकट होने से वह अनुष्ठान जबरदस्ती वापस ले लिया गया। जैसे-जैसे चू शिनचेन और गु युआन घटनाक्रम सुनते गए, उनके चेहरों पर सदमा और भी स्पष्ट होता गया। किस हुआशिया देवता के साथ कौन सा अनुबंध होगा, इसे नियंत्रित करने में सक्षम होना और एक ऐसे नौवे स्तर की मिशनरी को आसानी से हराना जिसकी शक्ति एक मार्शल गॉड के बराबर थी। जितना वे इसके बारे में सुनते गए, उतना ही उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता गया। ये जानना जरूरी है कि हालांकि हुआशिया देवता अनुबंध के लिए मनुष्यों का आकलन करने में सतर्क रहते हैं, लेकिन वे नस्ल से बंधे नहीं होते हैं। युद्ध विभाग के विदेशों में छिपे हुए ईश्वरीय ठेकेदारों ने विदेशों में प्रकट होने वाले हुआशिया देवताओं के कई दिव्य अवशेष स्थलों की खोज की है और विदेशी मार्शल आर्टिस्टों के साथ दिव्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में जापान में एक विदेशी व्यक्ति चीनी पौराणिक कथा के पात्र नेझक के पुनरुत्थान मिशन को पूरा करने वाला है। जहां तक इस बात का सवाल है कि विदेशी मार्शल आर्टिस्ट हुआशिया देवताओं को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए क्यों तैयार होंगे, ये हुआशिया देवताओं के विचारों में निहित है और जापान के आम लोग बस ये नहीं जानते कि वे हुआशिया देवता हैं। जब तक हुआशिया देवताओं की व्यवस्थाओं का पालन करने वालों, जैसे कि गॉड रेस्टोरेशन चर्च या जापानी स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन द्वारा दिव्य अनुबंध प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक यह आमतौर पर पुनरुद्धार की प्रगति को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जियांग येचेन द्वारा विशेष रूप से ये तय करना कि हुआशिया देवता किसके साथ अनुबंध करे, ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। गु युआन का चेहरा प्रशंसा से भर गया था और धीरे-धीरे उसे कुछ हद तक विश्वास होने लगा कि जियांग येचेन ने एक नश्वर की शक्ति से हिप्नोस का वध कर दिया था। ठीक है, मैं समझ गया। आप सभी पहले युद्ध विभाग लौट जाइए। मुझे कमांडर को स्थिति की रिपोर्ट देनी है। पूर्वी चीन प्रथम सैनिक क्षेत्र कमान केंद्र। गु युआन का फोन प्राप्त करने वाले होंगु घटना का विस्तृत विवरण सुनने के बाद अचानक अपनी ऑफिस की कुर्सी से उठ खड़े हुए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने क्या कहा? जियांग येचेन ने हिप्नोस को मार डाला। उसने अपनी आवाज में अत्यधिक हैरानी के साथ कहा। जियांग येचेन तो सिर्फ एक नश्वर इंसान है, वह भला हुआशिया देवता को मारने जैसा कारनामा कैसे कर सकता है? अगर यह उनके पिता जियांग झेनटिन होते तो वे इस पर विश्वास कर लेते। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन मेइजुए की रिपोर्ट के अनुसार चीनी पौराणिक कथाओं के 12 स्वर्णिम अमर देवताओं में से एक अमर गुरु युबिन खंडहरों में प्रकट हुए और उन्होंने नीम के देवता को अपना दिव्य शरीर बनाने में मदद की। और अमर गुरु युबिन ने कहा कि जियांग येचेन ने हिप्नोस को मारा, लेकिन मुझे लगता है कि यह काम अमर गुरु युबिन ने ही किया था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह मुझे नहीं पता। ये सुनकर होंगु की आंखों में दिख रहा सदमा धीरे-धीरे कम हो गया और वह सोच में डूब गया। हुआशिया देवता हमेशा से रहस्यमय रहे हैं, वे शायद ज्यादा हलचल मचाना नहीं चाहते। उन्हें ये भी विश्वास था कि जियांग येचेन के लिए यह संभव नहीं था। स्वर्गीय न्यायालय ने उनकी सहायता की गुहार का जवाब देते हुए हिप्नोस से निपटने के लिए अमर गुरु युबिन को भेजा। एक नश्वर प्राणी, एक हुआसिया स्वर्ण अमर, ये स्पष्ट था कि हिप्नोस को मारने में कौन अधिक सक्षम था। हालांकि कुछ भी निश्चित नहीं है। होंगु ने विषय बदलते हुए कहा, जब से हमने जियांग येचेन पर ध्यान देना शुरू किया है, हमने उसे कभी भी अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा है। हुआशिया देवताओं को नियंत्रित करके एक दिव्य अनुबंध चुनने और गॉड रेस्टोरेशन चर्च के नौवे स्तर की मिशनरी को हराने के बारे में आपने जो कहा, उसके साथ मिलकर ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जियांग येचेन की ताकत हमारी कल्पना से परे है। ऐसा क्यों न हो कि चूंकि उन्होंने नए रंगरूटों का मूल्यांकन पास कर लिया है, इसलिए उन्हें 1.5 साल की इंटर्नशिप पूरी करने के लिए सैनिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाए। होंगु धीरे से बैठ गया, उसकी आवाज थोड़ी नम पड़ गई। मैं कमांडर जू से कहूंगा कि उन्हें दिव्य युद्ध विभाग में नियुक्त कर दें। क्या विदेशी युद्ध विभाग ने ये खबर नहीं भेजी थी कि जापान में चीनी पौराणिक कथाओं के पात्र नेझक का पुनरुत्थान होने वाला है? उनके वहां जाने की व्यवस्था कीजिए। मैं जियांग येचेन को अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करते देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। लेकिन अगर यह विदेश में हुआ तो क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होगा? गु युआन ने चिंता से पूछा। होंगु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या नीम के देवता हुआशिया देवता नहीं बन गए? उन्हें ही इन देवताओं का मार्गदर्शन करने दीजिए। गु युआन कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, समझ गया कमांडर। अध्याय 234 जियांग येचेन के कार्यों से स्वर्ग भी विचलित नहीं रह सकता। जियांग कॉर्पोरेशन अध्यक्ष कार्यालय। डिंग सफेद पैटर्न वाली मुलायम साटन की चोंग से पहने शेन की लगन से काम कर रही थी और दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी, तभी उनके फोन की घंटी बज उठी। उसे उठाते ही उसने देखा कि वो पूर्वी चीन सैनिक क्षेत्र के कमांडर जुलिन थे। पिछली बार जब जियाओ चेन को प्रथम श्रेणी की योग्यता प्राप्त हुई थी, तब दोनों ने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया था और इस बात पर सहमति जताई थी कि यदि जियाओ चेन कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन करता है तो कमांडर जुलिन को तुरंत उसे सूचित करना चाहिए। शेन की का चेहरा खुशी से चमक उठा। शाओ चेन ने एक और सराहनीय योगदान दिया। समय का हिसाब लगाएं तो ये शाओ चेन का नए भर्ती मूल्यांकन होना चाहिए, है ना? उसने इसमें पूरे अंक प्राप्त किए होंगे। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके होठों के कोने जाने में ऊपर उठ गए। उसका दिल अपने बेटे के लिए गर्व से भर गया। कॉल कनेक्ट हो गया और तुरंत ही एक हंसमुख सौम्य आवाज सुनाई दी। मैडम शेन, बधाई हो। कमांडर जुलिन ने बधाई देते हुए धीरे-धीरे कहा, जियांग येचेन ने गुआन को अवशेष स्थल पर नए रंगरूटों के मूल्यांकन में साधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल हुआशिया को अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं वापस दिलाने में मदद की, बल्कि उन्होंने विदेशी मार्शल आर्टिस्टों के अहंकार को भी बुरी तरह से कुचल दिया। उन्होंने वास्तव में एक महान योगदान दिया। कमांडर जुलिन ने यह नहीं बताया कि प्रकट सच्चे भगवान का एक दिव्य अनुबंध बरामद किया गया था, नहीं जियांग येचेन द्वारा एक देवता की हत्या की किंवदंती के बारे में बताया, क्योंकि यह अत्यंत गोपनीय जानकारी थी। ये बात शेन किंगवे को नहीं बताई जा सकती थी। हालांकि अपने बेटे के सराहनीय योगदान के बारे में सुनकर शेन किंगवे की आंखें आश्चर्य से थोड़ी चौड़ी हो गईं, फिर अचानक उनकी भौहें तन गईं और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींची। क्या बर्बाद करता है? फिर से कहो। कमांडर जुलिन 2 सेकंड के लिए चुप रहे, फिर सौहार्दपूर्वक बोले, बात यह है कि जियांग येचेन की टीम की ताकत नए रंगरूटों के प्रशिक्षण शिविर में बेजोड़ है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों ने गुआन को अवशेष स्थल को नए रंगरूटों के मूल्यांकन लक्ष्य के रूप में नामित किया है। अप्रत्याशित रूप से दिव्य युद्ध विभाग की महिमा के तहत उनका प्रदर्शन भी साधारण रूप से उत्कृष्ट रहा, जिससे पूर्वी रंगमंच कमान को सम्मान प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने इंटर्नशिप असाइनमेंट के लिए नए रंगरूटों के प्रशिक्षण में लौटने से पहले उनके लिए एक जश्न पार्टी आयोजित करने का फैसला किया है और मैं आपको इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। शेन किंगवे ने कमांडर जुलिन की अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करते हुए अत्यंत गंभीरता से कहा, खंडहर। कमांडर जू, आप खंडहरों के भीतर के खतरों को मुझसे बेहतर जानते हैं।
मेरा बेटा चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसे खतरे में डालें। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम, ये सैन्य क्षेत्र कमांडर, चैन से नहीं बैठ पाओगे, मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। शेन किंगयुए ने उन्हें सीधी सी चुआन चोंग की गोली में व्याख्यान दिया। कमांडर जूलिन। हालांकि शेन किंगयुए ने जो कहा वह वास्तव में सही था। अगर दिव्य युद्ध विभाग ने इस बार मदद के लिए अमर गुरु युदिन को भेजने के लिए स्वर्गीय न्यायालय से अनुरोध नहीं किया होता, तो जियांग येचेन और अन्य लोग शायद खंडहरों से बाहर नहीं निकल पाते। ये कहना गलत नहीं था कि उन्हें खतरे में डाला गया था। वह एक मां की अपने बेटे की सुरक्षा और स्वस्थ रहने की इच्छा को समझ सकता था। लेकिन अगर जियांग येचेन की ताकत का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वह बिना जोखिम उठाए एक स्थिर जीवन जी सके, तो ये प्रतिभा की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। मैडम शेन, कृपया परेशान न हो, निश्चिंत रहें, भविष्य में जब भी जियांग येचेन कोई मिशन शुरू करेगा, मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। कमांडर जूलिन को बीच में हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को शांत करना पड़ा। शेन किंगयुए के चेहरे पर अभी भी कुछ नाराजगी दिख रही थी। बेहतर होगा कि तुम मुझे सच बताओ। किसी सैन्य क्षेत्र के कमांडर को नाराज करने और अपने बेटे को नाराज करने के बीच उसने बिना किसी झिझक के बाद वाला विकल्प चुना। कमांडर जूलिन ने शर्मिंदा होकर कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं अपना वादा निभाऊंगा। अब तो कमांडर इन चीफ भी जियांग येचेन को बहुत महत्व देते थे, भला वे कैसे क्रोधित होने की हिम्मत कर सकते थे। ठीक है, मुझे सेलिब्रेशन पार्टी का समय बता दीजिए, मैं आऊंगा। शेन किंगयुए ने अपनी बात समाप्त करने के बाद सीधे फोन काट दिया और उसकी आंखों के भाव धीरे-धीरे चिंता से खुशी में बदल गए। उसके बेटे ने सराहनीय योगदान दिया था, एक मां होने के नाते वह खुश क्यों नहीं होती। लेकिन ज़ियाओ चेन की सुरक्षा की तुलना में ये खूबियां कुछ भी नहीं थी। शेन किंगयुए ने अपने लाल होंठ सिकुड़ते हुए कहा, शाओ चेन, मां को तुम पर गर्व है। चीनी स्वर्गीय न्यायालय। 9 स्वर्गों के ऊपर मीलों तक फैले हुए अनगिनत चमकदार दिव्य महल तैरते हुए दिखाई देते थे, जहां अमर ऊर्जा पहुंचती थी और एक सुनहरी ईंटों से बना भव्य मार्ग सीधे अमर महल की ओर जाता था। गुरु, परम पूज्य, दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय। अमर गुरु युदिन स्वर्ग के दरबार में लौटकर भव्य हॉल में प्रवेश किया और तीनों दिव्य पूज्यों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली, अपने शिष्य की ओर देखा और पूछा, क्या मानव जगत के मामलों को ठीक से संभाला गया है। अमर गुरु युदिन ने सिर हिलाते हुए कहा, शिष्य एलांगशेन को एक धर्मपरायण हृदय वाला मानव दिव्य अनुबंध धारक मिल गया है, स्वर्ग के दरबार में उसकी वापसी केवल समय की बात है। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय की आंखों में संतुष्टि झलक रही थी, उन्हें युदिन के काम पर पूरा भरोसा था, ताई के विपरीत जिसका मूल्यांकन करना कठिन था। तो प्राचीन ग्रीस का हिप्नोस मर गया है, उसने उंगलियों से गिनते हुए समझदारी से पूछा। अमर गुरु युदिन की आंखों में सदमे का भाव था, जी हां गुरुजी, लेकिन हिप्नोस को इस शिष्य ने नहीं बल्कि चीनी नश्वर ने मारा था। हम ये शब्द सुनकर आदिम आरंभ के परम पूजनीय के दोनों ओर बैठे नैतिकता के परम पूजनीय और दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपनी उंगलियों से गणना की और उनके चेहरों पर विस्मय का भाव दिखाई दिया। ये सचमुच वैसा ही था जैसा युदिन ने कहा था, हिप्नोस वास्तव में एक नश्वर प्राणी द्वारा मारा गया था। एक नश्वर प्राणी द्वारा देवता का वध, ये सचमुच अकल्पनीय था। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने पहले ही इसकी गणना कर ली थी और उन्होंने ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया, बल्कि यह कहते हुए आश्चर्य व्यक्त किया, ऐसा लगता है कि चीन की मानव दुनिया में कुछ परिवर्तन आए हैं। किसी नश्वर प्राणी की शक्ति से किसी देवता का वध कर पाना, यह इस बात का पर्याप्त संकेत था कि चीन की मानव दुनिया को 100 साल पहले की तरह नाजुक नजरिए से नहीं देखा जा सकता था। हम ऐसा लगता है कि अब हमारी योजना में मानव जगत को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे हमें प्रत्याशित आश्चर्य मिल सकते हैं। दिव्य खजाने के आदरणीय देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार विदेशी देवताओं के कार्य इतने भव्य हैं कि वे निश्चित रूप से केवल एक खंडहर के लिए नहीं आएंगे। चीन की मानव दुनिया में एक नश्वर प्राणी द्वारा देवता का वध करना विदेशी देवताओं के बीच दहशत पैदा करने के लिए काफी है। संभवतः उनका असली उद्देश्य इस देवता वध करने वाले नश्वर प्राणी के पीछे छिपा है। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय और नैतिकता के दिव्य पूजनीय ने सुनकर विचार किया। युदिन, इस देवता हत्यारे नश्वर का नाम क्या है? आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने पूछा। अमर मास्टर युदिन, जियांग येचेन। जियांग येचेन, आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने नाम बुदबुदाया, उनकी उंगलियां गणना कर रही थी, उनकी भौहें धीरे-धीरे सिकुड़ रही थी। वह अपने भाग्य का अनुमान नहीं लगा पा रहा था, आखिर क्या हो रहा था? मानव जगत में रहने वाले नश्वर प्राणियों के भाग्य का रिकॉर्ड स्वर्ग के दरबार के पास होता था, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं था। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने नैतिकता के दिव्य पूजनीय और दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय की ओर देखा, दोनों ने भी अपने सिर हिलाए, उनके भाव अजीब थे। युदिन, तुम जियांग येचेन से मिल चुकी हो, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ खास पता चला? अपने गुरु के प्रश्न का सामना करते हुए अमर गुरु युदिन एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर आश्चर्य से बोले, उनकी ईश्वर हत्या करने की शक्ति के अलावा बाकी सब कुछ, वह साधारण रूप से धनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीनों पूजनीय देवदूतों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। अमर गुरु युदिन ने तीनों दिव्य पूज्यों को बताया कि कैसे जियांग येचेन ने नीम के देवता के लिए दिव्य शरीर बनाने के लिए अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने निकाले थे। हिस, ये तो स्वर्गीय दरबार के भंडार से भी अधिक समृद्ध प्रतीत होता है, दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय ने आश्चर्य से कहा। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के अनेक खजाने मानव जगत में नहीं मिलते, किसी नश्वर प्राणी के लिए इन चीजों का होना वास्तव में आश्चर्यजनक है। जैसा कि युदिन ने कहा, जियांग येचेन ने बिना किसी चिंता के इनका उपयोग किया, जो दर्शाता है कि यह तो बस इसका एक हिस्सा है। महज 100 वर्षों में मानव जगत में परिवर्तनशीलता हमारी कल्पना से परे हो गई है। नैतिकता के दिव्य पूजनीय ने हल्के से सिर हिलाया और अपने घोड़े की पूंछ वाले चाबुक को धीरे से सहलाते हुए कहा, आदिम, ये व्यक्ति साधारण होना चाहिए, क्या हमें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर धीरे से अमर गुरु युदिन की ओर देखा। युदिन, चूंकि आप महान सन्नी के संचालन को बनाए रखने के लिए अपनी महान सन्नी स्थिति में वापस नहीं लौट सकते, और अब चीन की मानव दुनिया में मनुष्य का देवता बनना और मनुष्य का देवताओं का वध करना एक के बाद एक घटित हो रहा है, हम मानव दुनिया में मौजूद परिवर्तनशील कारकों को अब और अनदेखा नहीं कर सकते। युदिन, तुम मानवलोक में जाओ, मानवलोक में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करो और उचित समय पर तुम जियांग येचेन को एक निश्चित स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया, फिर कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, ओह, और आपके छोटे भाई का शिष्य नीझा जल्द ही पुनर्जीवित होकर जापान के ताकामागाहारा में प्रकट होगा, आप उसे वापस चीनी स्वर्गीय दरबार में ले जा सकते हैं। यदि ताकामागाहारा के अवज्ञाकारी देवताओं का ये समूह उपद्रव मचाना चाहता है, तो आप मेरी ओर से कार्रवाई करके उन्हें सबक सिखा सकते हैं। जब हुआशिया के देवता लौटेंगे, तब ताकामागाहारा का भी अंत हो जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने लापरवाही से इशारा किया और एक दिव्य प्रकाश युदिन के हृदय में समा गया। 100 साल पहले हुए देव युद्ध के दौरान ताकामागाहारा, जो चीन का सबसे निकटतम दिव्य राज्य था, ने बार-बार चीन की मानव दुनिया पर रोकथाम किए, जिससे अनगिनत लोग हताहत हुए। ये कहा जा सकता है कि उनके हाथ चीनी मानव जाति के खून से सने हुए थे। खून का कर्ज स्वाभाविक रूप से खून से ही चुकाया जाना चाहिए। जी हाँ, गुरुजी, अमर गुरु युदिन ने गंभीर स्वर में कहा। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने हल्के से सिर हिलाया, फिर नैतिकता के दिव्य पूजनीय और दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय की ओर देखते हुए कहा, मानव जगत में बहुत परिवर्तन आया है और हुआशिया के देवताओं की वापसी का समय भी आगे बढ़ना चाहिए। अध्याय 235, नहीं, क्या डेटिंग को भी दैवीय समझौते के मिशन के रूप में गिना जा सकता है? कुनलुन पर्वत, दिव्य युद्ध विभाग। बादलों से घिरी पर्वत चोटी के ऊपर हवा तेजी से घूम रही थी, जिससे बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे थे। बड़े भाई, बुरी खबर है, गुरुजी को फिर से पकड़ लिया गया है। खूबसूरत बर्फीली पर्वत चोटी पर मोटे शरीर वाला झू शियाओ बर्फ में दौड़ रहा था। वह घबराकर सीनियर ब्रदर सन कोटियन के पास दौड़ा और पास ही पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ से बंधे हुए जुबानी की ओर इशारा किया। सन कोटियन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, हम इस बार कौन सी राक्षसी है जो गुरुजी का अपहरण करने की कोशिश कर रही है? बड़े भाई, यह कोई राक्षसी नहीं है, ये स्वयं गुरुजी हैं, झू शियाओ ने सुधार किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सन कोटियन ने धार्मिक आक्रोश का दिखावा करते हुए भौहें चढ़ाई, एक दुष्ट साधक हमारे निर्दोष गुरु पर कब्जा करने का प्रयास करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसे लो, मेरे बुरे सन का दंडा। झू शियाओ और शामिलू ने पीछे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा, बड़े भाई सावधान रहें। बर्फ पर एक स्वनिर्देशित और स्वकृत अपहरण की घटना घटित हो रही थी। इसे जियांग येचेन और खंडहरों से लौटे अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जियांग येचेन ने मेजुए की ओर देखा, क्या आपके दिव्य युद्ध विभाग के ईश्वर ठेकेदार कुछ ज्यादा ही अमूर्त हैं? मेजुए ने भी बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, इसका कोई उपाय नहीं है। मास्टर जुआन ही और अन्य लोग अपने दिव्य अनुबंध मिशनों में इस तरह की खामियों का फायदा उठा सकते हैं। तो फिर बहन जुए, आपका दिव्य अनुबंध मिशन क्या है? सु लिन्यू ने बदल से उत्सुकतापूर्वक पूछा। मेजुए ने अपनी घनी दाढ़ी सहलाते हुए कुछ पल सोचा, ये, खैर आखिरकार हम सब एक ही पक्ष में होंगे, इसलिए आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है।
मेरा प्राचीन यूनानी इच्छा और आकर्षण की देवी एफ्रोडाइट के साथ एक दिव्य अनुबंध है। जिस क्षण मैंने उनके साथ अनुबंध किया, मेरा मिशन उनके पुनरुत्थान को रोकना बन गया। इसलिए इसे गुप्त रखना जरूरी था। मैंने आप सभी को अब तक इसके बारे में नहीं बताया है। जहां तक मेरे दिव्य अनुबंध मिशन की बात है, मैं इस रुकी अपने दाढ़ी वाले चाचा जैसे दिखने वाले रूप को देखा और आह भरी, यह एक ऐसा शुद्ध प्रेम संबंध स्थापित करना है जो मेरे अपने आकर्षण से प्रभावित न हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। डेटिंग। जियांग येचेन और बाकी लोग हैरान रह गए। प्राचीन यूनानी देवता को ऐसा मिशन सौंपना वाकई विचित्र था। मंत्री मैं वास्तव में काफी शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति हूं, तांग लॉन्ग ने हंसते हुए कहा और एक मोटे व्यक्ति की तरह मिलनसारता प्रदर्शित की। क्या तुम इस सीधे साधे लड़के के साथ डेट पर जाना चाहोगे? मेई जुए की आवाज फिर से मीठी हो गई और उसने तांग लॉन्ग को आंख मारी। बात वाली की आंखें दिल के आकार में चमक उठी। उसे ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया गुलाबी हो गई हो, वो उसके आकर्षण से पूरी तरह मोहित हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेई जुए ने अचानक उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, तो तुम नहीं मानोगे। मेरे आकर्षण के कारण जो भी मेरे लिए भावनाएं विकसित करता है, वह स्वीकार्य है। उसके शब्दों में उदासी की झलक थी। बचपन से लेकर वयस्कता तक उसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके आकर्षण का विरोध कर सके और सचमुच उसे प्यार कर बैठे। अरे, भला तुम्हारे आकर्षण से कौन प्रभावित नहीं होगा? तांग लॉन्ग अचानक होश में आया और असहाय होकर मुंह फुला लिया। एक है, चू शिनचेन ने हालांकि जियांग येचेन की ओर इशारा किया। लिंग लिंग और मोयान ने भी सिर हिलाया। जियांग येचेन मंत्री के आकर्षण से कभी प्रभावित नहीं हुए थे। जियांग येचेन ने देखा कि सभी लोग उसे देख रहे हैं और उसके होठों का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। लेकिन इसी क्षण एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। सुलिन ने अपनी बाहें फैलाकर उसे ढाल बना दिया। नहीं, भाई येचेन मेरे हैं। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। मेई जुए मुस्कुराई और सुलिन का हाथ थामते हुए बोली, कोई उसे तुमसे छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा मिशन दिव्य अनुबंध मिशन को पूरा करना नहीं है, बल्कि उसे कभी पूरा न करना है। यदि एफ्रोडाइट पुनर्जीवित होकर हुआशिया को संकट में डाल दे, तो मैं हुआशिया का पापी होऊंगा। उसने अपनी निगाहें जियांग येचेन की ओर घुमाई और कहा, लिन्यू एक अच्छी लड़की है, उसे निराश मत करना। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। उसने कभी इस बात से इनकार नहीं किया। उसके पिछले जीवन के अनुभवों ने उसे यह सुनिश्चित कर दिया था कि वह फिर कभी किसी को निराश नहीं करेगा। छोटे बदमाश, तुम्हारा दिव्य अनुबंध मिशन क्या है? तांग लॉन्ग ने रोबोट लिंग लिंग के माथे पर दबाव डाला। लिंग लिंग ने गुस्से वाला प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, मेरा सिर मत दबाओ, मैं लंबी नहीं हो जाऊंगी। तुम एक रोबोट इतने लंबे कैसे हो सकते हो? तांग लॉन्ग अवाक रह गया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लिंग लिंग ने घमंडी लहजे में अपना सिर घुमाया। लियांग शान मुस्कुराई और बोली, लिंग लिंग का दिव्य अनुबंध चीनी पौराणिक कथाओं के महान सम्राट फेंडू के साथ है। उनके दिव्य अनुबंध का मिशन जीवन और मृत्यु का चक्र है। उन्हें जीवन और मृत्यु की पुस्तक का उपयोग करके मृतक के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उनके जीवन काल, भाग्य और दुर्भाग्य का निर्धारण करना होता है और फिर उनके पुनर्जन्म की दिशा तय करनी होती है, जिससे जीवन और मृत्यु का एक चक्र पूरा होता है। सिर्फ एक चक्र, ये तो बहुत आसान है ना? तांग लॉन्ग ने आश्चर्य से पूछा। आसान? लिंग लिंग झुंझलाहट से हंस पड़ी। अगर यह आसान होता तो क्या मैं इसे अब तक पूरा नहीं कर पाती? तो फिर तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। लिंग लिंग, तुम मोटे हो। लिंग लिंग ने अपनी यांत्रिक भुजा उठाई और तांग लॉन्ग के उभरे हुए पेट पर हथौड़ा मारा, लेकिन मोटी चमड़ी वाले तांग लॉन्ग ने इसे कुछ की तरह ही लिया। मेई जुए ने हंसते हुए कहा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मनुष्य बहुत जटिल प्राणी है, एक आयामी नहीं। जिस व्यक्ति को आप पूरी तरह से दुष्ट मानते हैं, हो सकता है कि उसे भी अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, जीवन की मजबूरियों के कारण वह अपराध करने पर मजबूर हो गया हो। जिस व्यक्ति को आप दयालु परोपकारी समझते हैं, वह गुप्त रूप से एक निर्मम मनोरोगी हो सकता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति के जीवन भर के अच्छे और बुरे कर्मों को पर्याप्त रूप से नहीं समझते हैं, तो आप उसका न्याय पूरा नहीं कर सकते। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। चू शिनचेन ने भी इस बात से काफी हद तक सहमति जताई और दबंग सीईओ जियांग फैंग को याद किया, जो मूल रूप से सभी की नजरों में एक नापसंद व्यक्ति थे। फिर भी वह उसके प्रति बहुत जिद्दी था, यहाँ तक कि उसके द्वारा किए गए एक छोटे से काम के लिए उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार था। हर व्यक्ति जटिल होता है और वास्तविक क्षणिक प्रदर्शन के आधार पर उनका आकलन करना कठिन है। वह सोच रही थी कि जियांग फैंग जेल में कैसा होगा। चू शिनचेन की पलकें थोड़ी झुक गईं, वह सोच में डूबी हुई थी। लियांग शान, प्रिय मोयान, आप दोनों को अपने दिव्य अनुबंध मिशनों के बारे में भी बात करनी चाहिए। नए रंगरूटों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और अब से वे हमारे साथी होंगे। मेई जुए ने लियांग शान और मोयान को करीब खींच लिया। मेरा शिप के साथ एक दिव्य अनुबंध है, जो भारतीय दिव्य मंदिर की त्रिमूर्ति में से एक है। ये दिव्य अनुबंध मिशन क्रू है, मुझे 10,000 लोगों को जहां से मारना है। लियांग शान ने उदास मुस्कान के साथ अपने सुरक्षात्मक सूट और गैस मास्क को सहलाते हुए कहा, इसलिए मैंने दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने के बाद से इस सुरक्षात्मक सूट को नहीं उतारा है। अपने माता-पिता और बहन को जहर देने का अपराध अब भी मेरे ऊपर है। ये कहते समय उनकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। उसके बगल में खड़ी मोयान ने लियांग शान के कंधे पर हाथ फेरते हुए उसके प्रति सहानुभूति जताई। प्रिय मोयान, अब तुम्हारी बारी है। मोयान ने अपने मुंह की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं बोलूं? मेई जुए थोड़ी देर रुकी, फिर मुस्कुराई और उसकी ओर से बोली, हमारे प्यारे मोयान सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। वह ज़ेड सम्राट का ईश्वर ठेकेदार है, चीनी पौराणिक कथाओं में स्वर्गीय दरबार का सहस्वामी है, जिसके पास शब्द कानून बन जाते हैं, को सक्रिय करने का 50% मौका है, लेकिन उसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षणों में चीजों को बिगाड़ना पसंद है। मोयान, अगर आप ठीक से बोल नहीं सकते, तो क्या आप बोलना ही बंद नहीं कर सकते? ज़ेड सम्राट। सबकी आंखें चमक उठी, ये काफी प्रभावशाली लग रहा था। हालांकि प्रिय मोयान भी एक दुखद शख्सियत है, उनके एक गलत वाक्य की वजह से वो परिवार एक आपदा में तबाह हो गया। मेई जुए ने धीमी आवाज में कहा। मोयान ने अपना सिर नीचे झुकाया और आह भरी। जियांग येचेन और अन्य लोग चौंक गए, उनके चेहरों पर सहानुभूति के भाव थे। कुछ क्षणों के लिए पहले का खुशनुमा माहौल अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। मेई जुए के फोन की घंटी बजने के बाद ही दमनकारी माहौल टूटा। मेई जुए ने फोन पर गुनगुनाया, हल्का सा सिर हिलाया और फोन रख दिया। ठीक है, चलिए इन अप्रिय विषयों पर बात नहीं करते। जियांग येचेन, आप सभी ने नए भर्ती मूल्यांकन में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। अब आप कमांडर जू द्वारा आपके लिए आयोजित उत्सव पार्टी के लिए नए रंगरूप प्रशिक्षण शिविर में वापस जा सकते हैं। अध्याय 236 सैन्य क्षेत्र में वापसी, मां की अपेक्षाएं। सूर्यास्त के समय कुनलुन पर्वत के ऊपर बादलों का सागर नारंगी रंग में रंग गया। जियांग येचेन पूर्वी चीन के प्रथम सैन्य क्षेत्र में लौट रहे युद्ध विमान में बैठे थे। खिड़की के बाहर दूर होते बादलों के सागर को निहारते हुए उन्होंने अपना दाहिना गाल अपने दाहिने हाथ पर टिका रखा था। भाई येचेन, सूर्यास्त के समय बादलों का सागर सचमुच बहुत सुंदर होता है। क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले लूं? उनके बगल में खड़ी सुलिन ने अपने हाथ में कैमरा उठाया और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। सूर्य की तिरछी किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और फिर जियांग येचेन की आंखों में समा गईं। उसने हल्के से सिर हिलाया। सुलिन की फोटोग्राफी प्रतिभा निर्विवाद थी। ये लड़की उसके लिए कुछ भी सीखने को तैयार थी। इससे भी अधिक विलक्षण बात यह थी कि उसने जो कुछ भी सीखा, उसमें महारत हासिल कर ली। जियांग येचेन एक आरामदायक स्थिति में बैठ गया और सुलिन ने सही कोण खोजने के लिए कैमरा ऊपर उठाया। इस प्यारे दृश्य ने मेई जुए, तांग लॉन्ग और अन्य लोगों को स्नेह के प्रदर्शन से तृप्त महसूस कराया। ऐसे मामलों में अनुभवी तांग लॉन्ग ने विषय बदलते हुए दाढ़ी वाली मेई जुए की ओर देखा और कहा, वैसे खंडहरों से लौटने के बाद से हमने नींद के देवता को क्यों नहीं देखा? वो सो रहा है। मेई जुए मुस्कुराई। नींद के देवता ने एक दशक से अधिक समय तक नींद से लड़ाई लड़ी है, अब आखिरकार वह बिना किसी बोझ के चैन की नींद सो सकता है। लिंग लिंग ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। नींद के देवता के युद्ध विभाग में शामिल होने के बाद से मैंने उन्हें रात में कई बार जागते रहने के लिए अपनी आंखों के चारों ओर मिर्च का पानी लगाते हुए देखा है। अगर मैं होता तो मैं बहुत पहले ही मर जाना चाहता। तांग लॉन्ग ने कुछ गर्व के साथ आह भरी। नींद के देवता को आखिरकार अपनी मेहनत का फल मिल गया। हमारी स्टारफायर टीम ने वाकई कमाल कर दिया है कि उसने एक देवता को जन्म दिया है। चू शिनचेन ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। टीम लीड के बारे में सोचते हुए जिस तरह से नींद के देवता ने आखिरी क्षण में पासा पलट दिया, वह अभी भी बहुत शानदार है। अब तो वो और भी ज्यादा आकर्षक हो गए हैं। लिंग लिंग ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और देवत्व प्राप्त करने के बाद नींद के देवता के सुंदर चेहरे को याद करके खिलखिला उठी। मेई जुए ने प्यार भरे अंदाज में एक दूसरे से प्यार जता रहे जियांग येचेन और सु लिन की ओर देखा और थोड़ी भावुक हो गई। वह इतने वर्षों तक युद्ध विभाग में मंत्री रही थी और उन्होंने एक भी देवता की रचना नहीं की थी। लेकिन जियांग येचेन, जिसे दिन भर आलस करना ही आता था, न केवल बलवान था बल्कि उसने नींद के देवता को देवत्व प्राप्त करने में भी मदद की। ये सचमुच ईर्ष्या करने लायक था। इस बार जियांग येचेन द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें संभवतः एक और विशेष योग्यता पदक मिलेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस उत्सव समारोह के लिए कमांडर जू ने हुआशिया के मार्शल बोर्ड, 5 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों के कमांडरों और 5 युद्ध विभागों के लोगों को आमंत्रित किया था। सच कहें तो ये कुछ ऐसा था जिसे दिखाने और मनाने लायक था।
अगर उनके विभाग के सदस्यों ने ऐसी उपलब्धि हासिल की होती तो वह चाहती कि सभी को इसके बारे में पता चले। युद्धक विमान नारंगी बादलों के सागर में तब तक उड़ता रहा जब तक रात नहीं हो गई और अंततः प्रथम सैन्य क्षेत्र में उतरा। कमांडर जो और अन्य उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी पहले से ही हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे थे, उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी हुई थी। मां। विमान का स्वागत करने वाली भीड़ के बीच अभी उतरे जियांग येचेन ने अपनी मां की आकृति देखी। उसने सफेद रंग की पैटर्न वाली मुलायम साटन की किताब पहनी हुई थी जो रोशनी में बेहद चमकदार लग रही थी। आंटी, सु लिन्यू ने शेन क्विंयू की ओर उत्साह से हाथ हिलाया। बाद वाले ने मुस्कुराते हुए हल्का सा सिर हिलाया। येचेन, तुम्हारी मां इतनी दूर से आई हैं, तुम दोनों को उनसे मिलना चाहिए। कल के उत्सव समारोह में मैं तुम्हें 5 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों के कमांडरों से मिलवाऊंगा ताकि वे हमारी पूरी चीन के सैनिकों का व्यवहार देख सकें। सैन्य वर्दी पहने कमांडर जू जियांग येचेन को ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी अनमोल खजाने को देख रहे हों, उनका चेहरा आभा से दमक रहा था। ये सुनकर टांग लॉन्ग और चू शिनचेन आश्चर्यचकित रह गए। हुआशिया के 5 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों के सभी कमांडरों को आमंत्रित करने वाला एक उत्सव समारोह, ये काफी बड़ी उपस्थिति थी। जियांग येचेन भी थोड़ा हैरान था। उसके पिछले जीवन में 5 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों के कमांडर केवल तभी एक साथ इकट्ठा होते थे जब मध्य चीन एक भयंकर संकट का सामना कर रहा होता था। लेकिन अब वे अपने उत्सव समारोह के कारण एकत्रित हो रहे थे, ये कहा जा सकता है कि उपस्थिति अधिकतम थी। ठीक है कमांडर जू, उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कमांडर जू ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपथपाया। उनकी आंखों में प्रशंसा भरी थी। जिस क्षण येचेन ने नए रंगरूटों के प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश किया, मुझे पता था कि वही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या आप सहमत नहीं हैं? उनके पीछे खड़े उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। जब वो शिविर में दाखिल हुआ तो कमांडर ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया था, लेकिन सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, कमांडर लोगों को परखने में वाकई सटीक है। कमांडर जू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जियांग येचेन को शेन क्विंयू को सौंपने के बाद उन्होंने दिव्य युद्ध विभाग के ठहरने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। ये सभी कल के उत्सव समारोह के लिए महत्वपूर्ण अतिथि थे। पूर्वी चीन सैन्य क्षेत्र वर्षों से अन्य 4 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों से पिछड़ रहा था और इस बार उन्हें गर्व से अपना सिर ऊंचा करना था। मां, क्या आपका बेटा कमाल का नहीं है? जियांग येचेन अपनी मां के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला। थप्पड़। लेकिन शेन क्विंयू ने हाथ उठाकर जियांग येचेन के सिर पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें सिर्फ दिखावा करना आता है। क्या तुम्हें पता है कि ये खंडहर कितने खतरनाक हैं? अगर तुम्हें जाना ही था तो पहले मां को फोन कर लेना चाहिए था। अगर खंडहरों में आपका एक्सीडेंट हो जाता तो क्या आप चाहते कि मां अपने ही बच्चे को दफनाए? जियांग येचेन ने अपना सिर खुजलाया। बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे थोड़ा डर था कि उसकी मां लाओजी शू दाओशान कह देगी। ये वाक्यांश पारिवारिक स्थिति को दर्शाता था। आंटी, भाई येचेन को दोष मत दीजिए। दरअसल भाई येचेन बहुत ही अद्भुत है। उनके बिना हम वापस नहीं आ पाते। सु लिन्यू के बोलते ही ऐसा लगा जैसे आग में की डाल दिया गया हो। क्या वापस आना संभव नहीं होता? शेन क्विंयू ने भौहें चढ़ाकर जियांग येचेन को शत्रुतापूर्ण निगाहों से देखा। ओह, जियांग येचेन ने पलकें झपकाईं। छोड़ो भी, शेन क्विंयू ने आंख भरी। शाओ चेन, अगली बार जब तुम किसी मिशन पर जाओ तो घर पर फोन करना याद रखना। बिना कुछ कहे यूं ही मत चले जाना। मुझे पता है मां। जियांग येचेन ने जल्दी से सहमति जताई। शेन क्विंयू के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने जियांग येचेन के सिर को सहलाते हुए कहा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? चलो चलते हैं। मां को पूर्वी चीन में सिचुआन चोंग की नूडल्स की एक दुकान मिली है। लिन्यू, तुम भी आ जाओ, हम सब एक परिवार हैं। ये सुनकर सु लिन्यू की आंखें चमक उठी। परिवार, वाह कितना सुखद शब्द है। ठीक है आंटी, मां, उसने मानो किसी प्रेतबाधित व्यक्ति की तरह कहा। शेन क्विंयू खुश था। जियांग येचेन ने अपनी भौहें उठाई। सु लिन्यू के संबोधन में बदलाव से वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे। अपनी मां और सु लिन्यू को देखकर उसके होंठों पर खुशी भरी मुस्कान खिल उठी। हालांकि उसकी मां थोड़ी कठोर स्वभाव की थी, लेकिन वह वास्तव में अपने बेटे की बहुत परवाह करती थी। सु लिन्यू का सच्चा प्यार तो स्पष्ट ही था। तीनों मुस्कुराते हुए कार में बैठे और सिचुआन चोंग की नूडल की दुकान पर पहुंचे। अंदर जाते ही उन्हें एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जो उन्हें बेहद जानी पहचानी लगी। टेबल पर नूडल्स की 3 कटोरे रखे गए थे और उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने बचपन के उस दृश्य में लौट आया हो जब उसकी मां अक्सर उसे यहां खाने के लिए लाती थी। भाई येचेन, क्या आपको इस स्वाद वाले नूडल्स पसंद हैं? सु लिन्यू ने उत्सुक निगाहों से पूछा। जियांग येचेन ने चॉपस्टिक से नूडल्स उठाए। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे ये पसंद है। जब मैं छोटा था तो मां अक्सर मुझे यहां खाने के लिए लाती थी। यह एक तरह की याद है। सु लिन्यू ने सिर हिलाया, फिर चुपचाप मेज के नीचे से अपना फोन निकाला और उसे रिकॉर्ड कर लिया। उसकी छोटी-छोटी हरकतें जियांग येचेन ने देख ली और वह असहाय भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके सामने बैठी शेन क्विंयू ने अपनी चॉपस्टिक को छुआ तक नहीं, बल्कि उन दोनों को उम्मीद भरी निगाहों से देखती रही। पहले तो वह सिर्फ यही चाहती थी कि शियाओ चेन खुद को संभाल ले, लिन वान की वजह से पतित न हो जाए और अपने माता-पिता को गौरवान्वित करे। अब ज़ियाओ चेन सचमुच बदल चुका था। इस तरह से बदला था कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन धीरे-धीरे जब भी वह इन दोनों बच्चों को देखती तो वह उनके विवाह और परिवार बसाने के बारे में सोचने लगती, जिससे उसे एक पोता या पोती मिल सके। उस समय याओ राक्षसों से भरी इस दुनिया में पूरे परिवार को खुश देखना वास्तव में एक सुखद अनुभव था। अध्याय 237, जब मैं सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर लूंगा तो महान विद्वान स्वाभाविक रूप से मेरे ही धर्मग्रंथों पर बहस करेंगे। अगले दिन उत्सव पार्टी में परिवार और कंपनी से संबंधित मामलों के कारण माताजी उत्सव समारोह में शामिल नहीं हो सकी। जियांग येचेन ये बात अच्छी तरह समझती थी। पिताजी के रहते मां को केवल कंपनी के विकास का प्रबंधन करना होता था। लेकिन पिताजी अभी भी स्वर्ग पूजा स्थल के खंडहरों में हैं और परिवार और कंपनी से जुड़े सभी मामले माताजी पर भारी पड़ रहे हैं। उनका उनसे मिलने के लिए समय निकालना वाकई बहुत बड़ी कृपा थी। सभागार के अंदर रोशनी दिन के उजाले की तरह तेज थी और गुंबद के नीचे स्थित स्वर्ण सैन्य प्रतीक एक तीखी ठंडी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। जियांग येचेन और अन्य लोग सैन्य वर्दी पहने मंच पर सीधे और लंबे खड़े थे। सभागार के नीचे 3 मार्शल देवता तांग वूजी, चु निंगफेंग और सु छान उपस्थित थे। साथ ही 4 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों के कमांडर भी थे। दक्षिण चीन, उत्तर चीन, 5 प्रमुख जिलों के युद्ध विभाग और दिव्य युद्ध विभाग को भी आमंत्रित किया गया था और वे नीचे बैठकर देख रहे थे। यह उस समय से भी कहीं अधिक भव्य था जब उन्हें पिछली बार विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था, जब कमांडर जू ने पूर्वी चीन के 10 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों से लोगों को इकट्ठा किया था। जियांग येचेन, सु लिन्यू, तांग लॉन्ग और चु शिनचेन मंच पर खड़े थे और यह कहना झूठ होगा कि वे घबराए हुए नहीं थे। तांग लॉन्ग और भी सीधा खड़ा हो गया और अपने बड़े पेट को कसकर अंदर खींच लिया। नए रंगरूप प्रशिक्षण शिविर में पहली टुकड़ी के पहले दस्ते ने पूर्वी चीन के लिए गुमानिको ऐतिहासिक स्थल के भीतर हुआशिया को नुकसान पहुंचाने के इरादे से विदेशी ताकतों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने न केवल उन्हें खदेड़ दिया बल्कि हुआशिया के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं भी बरामद की, जिससे 5वें सैन्य क्षेत्र के सभी सैनिकों की जान बच गई। कमांडर जू ने माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था और भीड़ के सामने दमदार स्वर में बोल रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वे जियांग येचेन और अन्य लोगों की हर एक उपलब्धि को गिना सकें। अब मैं व्यक्तिगत रूप से जियांग येचेन को दूसरा विशेष योग्यता पुरस्कार प्रदान करूंगा और सु लिन्यू, तांग लॉन्ग और चु शिनचेन को प्रथम श्रेणी योग्यता पुरस्कार प्राप्त होगा। नीचे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और सभी के चेहरों पर ईर्ष्या के भाव दिखाई देने लगे। हाँ, मुझे लगता है कि ये बच्चे किसी सैन्य क्षेत्र में इंटर्नशिप के लिए नहीं आए हैं, वे सैन्य योग्यता हासिल करने के लिए स्पीडरन करने आए हैं। क्या ये सच नहीं है? नए रंगरूटों के केंद्रीकृत प्रशिक्षण के 2 महीनों में ही उन्होंने हर तरह की सैन्य योग्यता हासिल कर ली है। जियांग येचेन को तो 2 विशेष योग्यताएं भी मिली हैं। पहली बार मुझे एक नए रंगरूट से ही महसूस हो रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते। नए रंगरूटों का ये बैच सचमुच प्रतिभावानों से भरा हुआ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ की टिप्पणियों को सुनकर कमांडर जू, जिनका चेहरा खुशी से चमक रहा था, उन चारों लोगों के पास गए और जियांग येचेन की छाती पर एक पदक पहना दिया, जो रोशनी में जगमगा रहा था। उसने जियांग येचेन की वर्दी को सीधा किया। उसकी आंखों में अपार संतुष्टि झलक रही थी। येचेन, अब तुम हमारे पूर्वी चीन का गौरव हो। हा हा हा। जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। हालांकि वास्तव में उन्हें पता नहीं था कि जवाब कैसे देना है, इसलिए उसने कामचोरी करना और चुप रहना चुना। कमांडर जू ने हल्के से सिर हिलाया और सु लिन्यू और अन्य 2 लोगों को पदक प्रदान करना जारी रखा। जब कमांडर जू ने तांग लॉन्ग की छाती पर प्रथम श्रेणी की योग्यता का पदक पहनाया तो तांग लॉन्ग अपने चेहरे पर मुस्कान को रोक नहीं सका। उसने वर्दी को अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया और उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, मैंने कर दिखाया। मंच के नीचे चाय पी रहे तांग वूजी ने लगभग उसे थूक ही दिया। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। बूढ़े तांग, आप ही कभी-कभी चीजों को गलत समझ लेते हैं। छोटा लॉन्ग इतना प्रतिभाशाली है, फिर भी आप उसे नजरअंदाज करते थे, चु निंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तांग वूजी ने मन ही मन भरी। अगर ये लड़का पहले से ही इतना प्रतिभाशाली होता तो क्या वह इतनी मेहनत करता? जब से उसने जियांग येचेन का अनुसरण करना शुरू किया है, तब से उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया है। अब वह व्यावहारिक रूप से अपनी मां का लाडला बन गया है।
मेरी तुलना में ओत्सु आपको शायद सबसे अधिक आभारी होना चाहिए। यदि आपने उस समय दोनों बच्चों की सगाई दृढ़ता से तोड़ दी होती तो शायद आप इतने उत्कृष्ट दामाद से वंचित रह जाते। तांगुजी ने तिरछी नजर से सुझान को देखा, जो छड़ी के सहारे खड़ा था। बात वाला शर्मिंदा लग रहा था। तांगुजी की तरह जियांग येचेन भी कुछ महीने पहले सचमुच बेकार था, जैसे कीचड़ जो दीवार से चिपक नहीं सकता। स्वाभाविक रूप से उन्हें लगा कि जियांग येचेन उनकी बेटी के योग्य नहीं है, जिसने एसएसएस स्तर की प्रतिभा को जागृत कर लिया था। इसके अलावा उस समय उत्तराधिकारी के रूप में जियांग येचेन का पद जल्द ही समाप्त होने वाला था और उनकी बेटी को परिवार में शादी करने से कोई सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन महज कुछ महीनों में जियांग येचेन ने वास्तव में अपनी धारणा को लगातार ताज़ा किया। इन कुछ महीनों में पूरा जियांग परिवार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया है, साथ ही जियांग परिवार की अथाह नींव भी मजबूत हो गई है। अब जब वह इस बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि वह कितना भुला था। सुझान ने आभारी, मैं मानता हूं कि मैंने उसके बारे में गलत अनुमान लगाया था। तांगुजी और चुनिंग दिल खोलकर हंसे। इस खंडहर यात्रा के बारे में बूढ़े चू आपको जियांग येचेन का भी धन्यवाद करना चाहिए। अगर वह न होते तो शायद आपका बेटा प्रकट सच्चे भगवान के साथ अनुबंध नहीं कर पाता, सुझान ने कहा, और जब उसने देखा कि वे दोनों उस पर हंस रहे हैं तो उसने विषय बदल दिया। चुनिंग ने मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीरता से सिर हिलाया। सचमुच, जब से शिनचेन ने येचेन का अनुसरण करना शुरू किया है, वह पूरी तरह से बदल गया है। उन तीनों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जियांग येचेन के बिना उनके बच्चे इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने मंच पर जियांग येचेन को देखा, उनकी आंखों में स्वीकृति के भाव थे। पुरस्कार समारोह के बाद कमांडर जू ने जियांग येचेन को 5 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों के कमांडरों के पास बुलाया। येचेन, मैं आपको परिचय कराता हूं, ये कमांडर हैं दक्षिण चीन सैन्य क्षेत्र के डोंग चेंग और यह कमांडर हैं उत्तरी चीन सैन्य क्षेत्र के कोंग लियू। कमांडर जू ने बारी-बारी से चारों जनरलों का परिचय कराया, जिनके कंधों पर सोने के पत्ते और 3 सुनहरे सितारे सजे हुए थे। जियांग येचेन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। 2 जीवन जी चुके होने के बावजूद ये पहली बार था जब वह 4 सैन्य क्षेत्र कमांडरों का सामना कर रहा था। येचेन, आप हमारे पूर्वी चीन का चेहरा हैं। इन वरिष्ठों के सामने अपनी सफलता की कहानी के बारे में कुछ शब्द कहिए। कमांडर जू बेहद उत्साहित थे, जिससे चारों कमांडर कुछ हद तक अवाक रह गए। उनका मूल रूप से आने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे आए तो उन्हें इस बुरे जू नाम के व्यक्ति से शेखी बधाने का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने 1 महीने पहले सुना था कि जियांग येचेन को एक विशेष पुण्य प्राप्त हुआ है और अब उन्होंने गुआनजियांग को गॉडरेलिक साइट पर महान पुण्य अर्जित किया है, जिससे वे बहुत उत्सुक हो गए हैं। चारों व्यक्तियों ने जियांग येचेन की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। जियांग येचेन, मैं तुम्हें छोटा जियांग कहूंगा। ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें विशेष रूप से लगन से साधना करनी पड़ती होगी, है ना? कमांडर दक्षिण चीन सैन्य क्षेत्र के डोंग चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। परिश्रमी। जियांग येचेन के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। इस बीच मेई जुए और दिव्य युद्ध विभाग के अन्य लोग अपना मुंह सिकुड़ने लगे। वो मेहनती कैसे हो सकता है? युद्ध विभाग के आधे महीने के प्रशिक्षण के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसने काम में लापरवाही न की हो। दरअसल इन परिणामों को प्राप्त करना पूरी तरह से उसी पर निर्भर करता है। येचेन बेशक मेहनती और लगनशील था। जियांग येचेन की अपनी बात पूरी करने से पहले ही कमांडर जू ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, वो झोयू। छोड़ो, उसका नाम न लो, वो मनहूस है। नए रंगरूटों के प्रशिक्षण शिविर में येचेन का प्रदर्शन उत्कृष्ट था। वह हर सुबह सबसे पहले उठकर प्रशिक्षण लेता था और यहां तक कि रात में भी अतिरिक्त अभ्यास करता था। इसलिए उसकी वर्तमान सभी उपलब्धियों का श्रेय उसे ही जाता है। ये सुनकर चारों प्रमुख सैन्य क्षेत्रों के कमांडरों ने जियांग येचेन की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। जियांग येचेन, नहीं, मैं, छोड़ो इसे, उन्हें जो सोचना है सोचने दो, समझाने का कोई फायदा नहीं। हालांकि कमांडर जू के शब्दों ने मेई जुए और अन्य तीनों को स्तब्ध कर दिया। क्या ये खुली आंखों से बेतुकी बातें बोलने का वो प्रसिद्ध कारनामा था? सबसे पहले उठकर हर सुबह व्यायाम करने वाला और रात में अतिरिक्त अभ्यास करने वाला। क्या यही वो व्यक्ति था जिसे वे कामचोरी के बादशाह के रूप में जानते थे? मोयान ने जीभ चटकाते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए तह वाले पंखे को पलटा। उस पर ये शब्द लिखे थे, जब मैं सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर लूंगा तो महान विद्वान स्वाभाविक रूप से मेरे ही शास्त्रों पर वाद विवाद करेंगे। अध्याय 238 सुस्ती का विकल्प चुनें, इनाम दिव्य कलाकृति। नए रंगरूटों के प्रशिक्षण शिविर की पहली टुकड़ी, पहली दस्ते में कौन लोग हैं? ये नए रंगरूट तो हम जैसे 10 साल से अधिक समय से सेवा कर रहे अनुभवी सैनिकों से भी कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। क्या आपने इस उत्सव में आमंत्रित 3 मार्शल बॉस को नहीं देखा? जियांग येचेन, सु लिन्यू, तांग लॉन्ग और चू शिनचेन, ये सभी शीर्ष कुलीन परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज हैं। रुको, मैंने सुना है कि जियांग परिवार का वारिस जियांग येचेन बिल्कुल घटिया इंसान था और वह एक महिला के प्रति आसक्त भी था। छी, मैं मध्य चीन से हूं और मैंने भी इसके बारे में सुना है। सेना में आप लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे रहते हैं। आपने जियांग येचेन के जवाबी हमले के रास्ते को नहीं देखा है, ये तो लगभग एक किंवदंती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उत्सव समारोह समाप्त होने के बाद अतिथि 3 से 5 के समूह में सभागार से बाहर निकल गए और रास्ते में जियांग येचेन और अन्य 4 व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने लगे। लगता है जियांग येचेन और बाकी लोग 5 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों में मशहूर होने वाले हैं। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, नकली रोबोट लड़की ने कहा। लिंग लिंग ने ईर्ष्या भरी निगाहों से कहा। लियांग शान ने दबी हुई आवाज में कहा, बिल्कुल सही, हमारा दिव्य युद्ध विभाग इतने लंबे समय से स्थापित है, फिर भी हमारे पास उनके जैसा कोई नया रंगरूट नहीं है, अफसोस। इससे क्या फर्क पड़ता है? वे चाहे कितने भी प्रसिद्ध क्यों न हो, भविष्य में वे हमारे दिव्य युद्ध विभाग के सदस्य ही होंगे। मेई जुए को जरा भी परवाह नहीं थी। कमांडर इन चीफ नए रंगरूटों के मूल्यांकन के बाद उन्हें निश्चित रूप से दिव्य युद्ध विभाग में नियुक्त करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, लिंग लिंग की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत बढ़िया है। जियांग येचेन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ जापान के तकामागाहारा से नेझा को वापस लाने और उसे हुआशिया वापस लाने का विदेशी मिशन बहुत आसान हो जाएगा। मेई जुए ने सिर हिलाया, उसकी चिकनी दाढ़ी वाले चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस समय सैन्य क्षेत्र में कमांडर का कार्यालय। जियांग येचेन और अन्य 4 व्यक्ति जिन्होंने अभी उत्सव समारोह समाप्त किया था, को कमांडर जू द्वारा कार्यालय में बुलाया गया था। सबसे पहले इस सम्मान को प्राप्त करने पर आपको बधाई, कमांडर जू ने मुस्कुराते हुए कहा और वे खुद पर काफी प्रसन्न दिख रहे थे। इस उत्सव समारोह ने वास्तव में उन्हें अन्य सैन्य क्षेत्रों के सामने प्रभावशाली ढंग से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। धिक्कार है, आप लोग हर वार्षिक सारांश बैठक में पूर्वी चीन को नीचा दिखाते हैं। इस साल मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप हमें नीचा दिखाने का जोखिम न उठा सकें। कमांडर जू ने अपना मुंह शांत किया, ऊपर 4 व्यक्तियों जियांग येचेन और अन्य लोगों की ओर देखा, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। आपके नव भर्ती मूल्यांकन में दिव्य युद्ध विभाग ने आपको पूरी अंक दी है, जिसका अर्थ है कि आपका 2 महीने का गहन प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। हमारा मूल इरादा आपको पूर्वी चीन युद्ध विभाग में भर्ती कराने का था, लेकिन दुर्भाग्यवश दिव्य युद्ध विभाग भी आपको चाहता है। कमांडर जू के चेहरे पर दुविधा के भाव दिखाई दिए। ऐसे प्रतिभाशाली रंगरूटों का पूर्वी चीन में ही रहना सबसे अच्छा होगा। हालांकि पूर्वी चीन युद्ध विभाग जियांग येचेन और अन्य 4 व्यक्तियों के विकास के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। कैसा रहेगा अगर आप लोग खुद तय करें कि आप पूर्वी चीन में रहना चाहते हैं या दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होना चाहते हैं? मुझे जबरन लिए गए फैसले पसंद नहीं है। आप जो भी चुने, मैं आपके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। कमांडर जू ने अपना पुराना कैडेट टीकप उठाया, एक घूंट लिया और चारों लोगों की ओर देखा। चू शिनचेन ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, कमांडर जू, एक गॉड कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मुझे प्रकट हुए सच्चे भगवान को पुनर्जीवित करने का मिशन सौंपा गया है। दिव्य युद्ध विभाग मेरे लिए अधिक उपयुक्त है। कमांडर जू ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया। तो मैं, तांग लॉन्ग ने जियांग येचेन और बाकी दोनों की तरफ देखा। हम एक ही दस्ता हैं, इसलिए मैं बहुमत के फैसले का पालन करूंगा। दरअसल उसके लिए इससे बेहतर कोई विकल्प था ही नहीं, चाहे वह पूर्वी चीन युद्ध विभाग हो या दिव्य युद्ध विभाग, जब तक वह अपने अच्छे दोस्तों के साथ रह सकता था, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। कमांडर जू मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर सु लिन्यू की ओर देखकर बोले, आपका क्या कहना है? सु लिन्यू ने जियांग येचेन की ओर देखते हुए कहा, येचेन गेगे, आप कहां जाना चाहते हैं? जियांग येचेन ने सोच विचार करते हुए पूछा, कमांडर जू, क्या पूर्वी चीन युद्ध विभाग के पास कोई मिशन है? कमांडर जू ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि जियांग येचेन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को उन्हें प्रभावित करने के लिए निश्चित रूप से और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इसके अलावा पूर्वी चीन युद्ध विभाग पूरे पूर्वी चीन क्षेत्र में दिखाई देने वाले याव राक्षसों से निपटने के साथ-साथ सीमा पर उत्पन्न होने वाली अनसूची राक्षसी लहरों से निपटने के लिए जिम्मेदार है, जिससे पूरे वर्ष में शायद ही कोई अवकाश मिलता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सारे। येचेन, अगर तुम पूर्वी चीन युद्ध विभाग में शामिल हो जाते हो तो मैं तुम्हें भरपूर प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने की पूरी गारंटी देता हूं, जिससे तुम तेजी से आगे बढ़ सकोगे। कमांडर जू ने वादा किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन मन ही मन चौंक गया। हे भगवान, तारांकन सौभाग्य से उसने पहले ही पूछ लिया था, वरना वह सचमुच वहां एक कामगार बनने चला जाता।
उफ, इसने तो मेरी सुस्ती भरी जिंदगी को लगभग बर्बाद ही कर दिया था। कम से कम दिव्य युद्ध विभाग तो उसकी लापरवाही को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसने पूर्वी चीन युद्ध विभाग में लापरवाही बरती तो शायद उसकी जमकर आलोचना होगी। बिल्कुल नहीं, वह इस जाल में बिल्कुल नहीं फंस सकता था। अगर उसने किसी विभाग में तैनाती का विकल्प नहीं चुना होता तो वह सैन्य क्षेत्र में इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाता, इसलिए उसे ऐसा क्षेत्र चुनना पड़ा जहां वह आराम कर सके। तो मैं दिव्य युद्ध विभाग को चुनता हूं, जियांग येचेन ने दृढ़ता से कहा। कमांडर जू, क्या तुम इस बारे में सोचोगे भी नहीं? उसने हैरानी से पूछा। यह उसकी उम्मीद से थोड़ा अलग था। क्या जियांग येचेन प्रशिक्षण में सबसे मेहनती नहीं था? उसे तो युद्ध विभाग में काम करना पसंद आएगा जहां बहुत सारे मिशन हो। जियांग येचेन ने अत्यंत दृढ़ निश्चय के साथ अपना सिर हिलाया। इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं दिव्य युद्ध विभाग को चुनता हूं। कमांडर जू चुप हो गए। ठीक उसी समय सिस्टम की आवाज जियांग येचेन के दिमाग में गूंज उठी। डिंग, एक सुस्त विकल्प सक्रिय हो गया है। विकल्प 1, पूर्वी चीन युद्ध विभाग का सामना करते हुए जिसमें कई मिशन हैं, आपको लगता है कि आप इन मिशनों के माध्यम से खुद को बेहतर बना सकते हैं और उच्चतर स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। पुरस्कार, मेहनती भाई की उपाधि। दूसरा विकल्प, दोनों युद्ध विभागों के पास मिशन हैं जो परेशान करने वाले हैं। आप काम से जी चुराकर घर जाने का फैसला करते हैं और किसी भी विभाग में शामिल नहीं होते। इनाम, कम स्तर का काम से जी चुराने का उपहार पैक। तीसरा विकल्प, पूर्वी चीन युद्ध विभाग का सामना करना जिसके पास कई मिशन है, आप सीधे तौर पर काम से जी चुरा लेते हैं और जाने से इनकार कर देते हैं। जीवन छोटा है, अपने लिए मुश्किलें क्यों खड़ी करें? ऐसा विकल्प चुनें जहां आप आराम कर सकें। इनाम, उच्च स्तरीय काम से जी चुराने का उपहार पैक। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सेकंड चॉइस की है। इनाम, हाई लेवल सेकंड गिफ्ट पैक। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? विलंबित सिस्टम फिर से प्रकट हुआ। जियांग येचेन ने एक और एडवांस गिफ्ट पैक मुफ्त में पाकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह सोच रहा था कि इसमें कौन सी बढ़िया चीज होगी। इसे खोलो, उसने सोचा। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है दिव्य कलाकृति रैंडम उपहार पैक और सार्वभौमिक भाषा। दिव्य कलाकृति। जियांग येचेन का चेहरा भावहीन हो गया और उसने इनाम का विवरण खोलने के लिए क्लिक किया। दिव्य कलाकृति यादृच्छिक उपहार पैक खोलने के बाद आप यादृच्छिक रूप से किसी भी गुणवत्ता की एक दिव्य कलाकृति प्राप्त कर सकते हैं। पुरस्कार के रूप में प्राप्त हथियार उन्नत हो चुका था। यह कोई जादुई कलाकृति नहीं थी, बल्कि दिव्य कलाकृति थी। हालांकि चूंकि इस दिव्य कलाकृति में सर्वोच्च श्रेणी का लेबल नहीं है, इसलिए यह निश्चित रूप से शून्य दर्पण जितनी शक्तिशाली नहीं है। जियांग येचेन को याद आया कि गॉड रिस्टोरेशन चर्च के 9वें स्तर के मिशन में दिव्य कलाकृतियों का उपयोग किया था, लेकिन सिस्टम सत्यापन के बाद वे सभी छद्म दिव्य कलाकृतियां थीं जो वास्तविक दिव्य कलाकृतियों की नकल में बनाई गई थीं। मुझे देखना होगा कि एक असली दिव्य कलाकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। सिस्टम, गिफ्ट पैक खोलो। दिव्य कलाकृति का यादृच्छिक उपहार पैक खोला गया। इसे प्राप्त करने पर बधाई। अध्याय 239, रोमांस की बातों तो सच्चे प्रेमी योद्धा कभी निराश नहीं करते। दिव्य कलाकृति प्राप्त करने पर बधाई। नदियों और पहाड़ों का नक्शा, मुख्य देवता श्रेणी दिव्य कलाकृति। क्षमता, एक विशिष्ट साधना स्थल बना सकता है जिससे मार्शल आर्टिस्ट अपने लिए अधिक उपयुक्त साधना स्थान ढूंढ सके, साधना की गति को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। यह मार्गदर्शक नदियों और पहाड़ों की कलम का उपयोग करके बाधाओं को डिजाइन करके दुश्मनों को मानचित्र के भीतर खींच सकता है, जिससे दुश्मन फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। मुख्य देवताओं और उससे नीचे के दिव्य प्राणियों के खिलाफ प्रभावी, भगवान राजा रैंक के खिलाफ प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। जियांग येचेन ने अपने द्वारा प्राप्त दिव्य कलाकृति को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव झलक रहे थे। सिस्टम, क्या तुमने अभी अमर गुरु ताई से चोरी की है? हुआशिया पौराणिक कथाओं में नदियों और पहाड़ों का नक्शा एक अमर कलाकृति है जिसका उपयोग आमतौर पर अमर गुरु ताई द्वारा किया जाता था। साधना की गति बढ़ाने के लिए एक विशेष साधना स्थल का निर्माण करना ये सुलेनियों और अन्य लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने के बाद उन्हें दिव्य शक्तियों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि वे अपनी शक्ति में सुधार नहीं करते और उन्हें हर चीज के लिए स्वयं ही कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उनके टीम लीडर होने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें अभी उम्मीद है कि वे बड़े हो जाएंगे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से आगे आए बिना ही सभी बाधाओं को दूर कर लेंगे। उसे बस आराम करने और जीवन की सुंदरता का आनंद लेने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। पूर्णता का यही अर्थ है। मानचित्र की शत्रुओं को फंसाने की क्षमता पर नजर डालते ही जियांग येचेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। क्या दिव्य कलाकृतियों को भी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? जी हाँ, मेजबान, वे हैं। दिव्य कलाकृतियों को दिव्य श्रेणी, मुख्य देवता श्रेणी और भगवान राजा श्रेणी में विभाजित किया गया है, जो दिव्य प्राणियों की साधना स्तर के अनुरूप है। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। यदि मुख्य देवता रैंक दिव्य कलाकृतियां पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी, तो क्या ईश्वर राजा श्रेणी की कलाकृतियां और भी अधिक स्वर्ग विरोधी नहीं होंगी? क्या ईश्वर राजा का पद सर्वोच्च पद के बराबर शक्तिशाली है? बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च श्रेणी सभी दिव्य कलाकृतियों से श्रेष्ठ है। जब जियांग येचेन ने ये सुना, तो उसकी भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं। ये बहुत बढ़िया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वोच्च श्रेणी के देवत्व और सर्वोच्च श्रेणी के शून्य दर्पण के संयोजन से वही देवराज से भी लड़ सकता था? इसलिए तो हिप्नोस इतना कमजोर था। जियांग येचेन ने इस उच्च स्तरीय स्वर्ग को चुनौती देने वाली व्यवस्था को देखकर भरी और आश्चर्यचकित रह गया। 4 दिनों में वह मार्शल गॉड की अवस्था में पहुंच जाएगा और सर्वोच्च श्रेणी के देवत्व को प्राप्त करने के बाद उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। एक धोखेबाज का जीवन वास्तव में स्वतः स्पष्ट होता है। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी और उसकी निगाहें दूसरे इनाम पर टिक गईं। सर्वभाषाविद मेजबान को सभी भाषाओं को समझने की सुविधा देता है, जिससे मेजबान को संचार संबंधी समस्याओं से परेशानी नहीं होती। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओह, जियांग येचेन की आंखों में उलझन झलक रही थी। इसका क्या फायदा था? कोई बात नहीं, चूंकि यह बोनस इनाम था, तो उसने इसे ले ही लिया। सांस। जब जियांग येचेन सिस्टम रिवॉर्ड को देख रहा था, तभी कमांडर जू ने अचानक भरी और कहा, येचेन, चूंकि तुमने डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट को चुना है, इसलिए मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। आप सभी के लिए डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट वास्तव में एक ऐसा मंच है जो आप सभी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। कमांडर जू खड़े हुए जियांग येचेन के कंधों पर दोनों हाथों से थपथपाया और उन चारों की ओर देखा। तुम पूर्वी चीन से आए मेरे सैनिक हो। अगर दिव्य युद्ध विभाग में तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो, तो तुरंत मुझे सूचित करो। मैं अपने इस वृद्ध शरीर का इस्तेमाल तुम्हारी रक्षा के लिए करूंगा। चारों ने मुस्कुराते हुए कमांडर जू को सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद कमांडर जू। हाँ, कमांडर जू जोर से हंसे। कोई बात नहीं, आधिकारिक विभागीय नियुक्ति के परिणाम लगभग 5 दिनों में घोषित होने की उम्मीद है। आप सभी ने इस बार गुमाने को ऐतिहासिक स्थल पर कड़ी मेहनत की है। इन 5 दिनों के दौरान हम आपके लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं करेंगे, आप सभी की छुट्टी है। सच में, कमांडर जू। तांगलोंग की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने अपनी छाती पर लगी प्रथम श्रेणी पदक को छुआ। तो अब मुझे घर जाना चाहिए और अपनी मां को थोड़ा आनंद लेने देना चाहिए। चू शिनचेन की भी यही योजना थी। उत्सव समारोह के बाद उसके पिता ने उसे पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए घर आने का संदेश भेजा। उसे फिर से उन पारिवारिक बड़ों से मिलना था। सामाजिक शिष्टाचार सीखना वास्तव में साधना से कहीं अधिक कठिन था। भाई येचेन, क्या आप छुट्टियों में घर जा रहे हैं? सु लिन्यू ने पलकें झपकाते हुए पूछा। जियांग येचेन को याद आया कि उनकी मां के पास उत्सव समारोह में शामिल होने का भी समय नहीं था। अगर वह वापस जाते तो शायद वह उन्हें देख भी नहीं पाते। हालांकि परिवार के भी बड़े बुजुर्ग ये जानते हुए कि उसने पुण्य कमाया है, निश्चित रूप से इसे व्यापक रूप से प्रचारित करने का दायित्व स्वयं उठाएंगे और उसे अनिच्छा से ही सही उनसे निपटना पड़ेगा। इसके बारे में सोचते ही झुंझलाहट महसूस होती थी। अकेले रहना कहीं ज्यादा सुखद और सरल होता। यदि कोई व्यक्ति सुख के बिना जीवन व्यतीत करता है, तो उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। जियांग येचेन ने सिर हिलाया। मैं घर नहीं जा रहा। मां दिन भर काम में व्यस्त रहती हैं, इसलिए घर जाना व्यर्थ है। ये सुनकर सु लिन्यू ने हल्की से सिर हिलाया। तो मैं छुट्टियां भाई येचेन के साथ बिताऊंगी। जियांग येचेन मुस्कुराया। ठीक है। कमांडर जू ने इन युवकों को देखा। उनके दिल में अपार खुशी का संचार हुआ और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उन चारों ने कमांडर जू को सैन्य सलामी दी और कार्यालय से निकलने के लिए मुड़ गए। सु लिन्यू सबसे आखिर में चल रही थी, अपने फोन पर चैट इंटरफेस देख रही थी। उसके पिता सूसान ने उसे घर लौटने के लिए सूचित किया था और उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। चलते-चलते वह सोच विचार करती रही, अपने लाल होठों को हल्के से काटती रही और उसने एक संदेश भेजकर मना कर दिया। बचपन से ही उसने अपने पिता के निर्देशों को शायद ही कभी अस्वीकार किया हो, लेकिन अगर वह घर जाती है तो भाई येचेन सैन्य क्षेत्र में अकेले होंगे और निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन महसूस होगा। सु लिन्यू ने सामने खड़े भाई येचेन की पीठ की ओर देखा, धीरे से अपना फोन एक तरफ रख दिया और प्रसन्न कदमों से उनके बगल में चलने लगी। उसके लिए तो बस साथ-साथ चलना भी उसके दिल को खुश करने के लिए काफी था। समय तेजी से बीत गया और छुट्टी का पहला दिन जल्दी ही आ गया। तांगलोंग और चू शिनचेन ने ग्रुप चैट में घर के लिए रवाना होते हुए अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की। जियांग येचेन, जो स्वाभाविक रूप से जागने तक सोता रहा, उसने सु लिन्यू द्वारा तैयार किया गया पिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना फोन नीचे रख दिया, लग्जरी डॉम में टीवी चालू किया और एनिमे और टीवी सीरीज को देखने लगा जिन्हें वह हाल ही में देख रहा था।
यह एक छुट्टी का दिन था, बाहर जाने का अपना आनंद था और घर पर रहने का भी अपना आनंद था। जियांग येचेन ने ड्रैगन कैन एनीमे खोला, अपना पिया, कुछ फल खाए और देखना शुरू कर दिया। रसोई में अपने काम खत्म करने के बाद सुलिनी चुपचाप खिसक कर जियांग येचेन के बगल में बैठ गई और उसके साथ देखने लगी। सुलिनी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसे जियांग येचेन के कंधे पर टिका दिया। बाद वाले ने एक तरफ मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ सुलिनी के दाहिने कंधे पर रख दिया। कभी-कभी खुशी बस इतनी सरल होती थी, महाविद्या से पहले की तरह कोई बंधन या कारण नहीं और मार्शल दाव साधना को लेकर कोई चिंता नहीं। आज सुबह जब खिड़की से सूरज की रोशनी पूरे कमरे को गर्म कर रही थी, वह आराम का आनंद ले रहा था, अपनी पसंद का काम कर रहा था और उस व्यक्ति के साथ था जिसे वह पसंद करता था। वो खुशी थी। लेकिन जब जियांग येचेन ने देखा कि एनीमे में एरी की मृत्यु हो गई और उसे श्वेत राजा के रक्त के आदान-प्रदान के लिए एक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो उसने चुपचाप टीवी बंद कर दिया। वह लगभग सिगरेट पीने ही वाला था। और विलेन, तुम सचमुच बेहद प्यारे हो। सुलिनी ने जियांग येचेन के मूड में आए बदलाव को देखा। वह अभी एनीमे के उस हिस्से को देखकर भावुक हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। भाई येचेन को जो एनीमे किरदार पसंद था, उसकी अचानक ही मौत हो गई, वह बहुत दुखी होगा। सुलिनी ने जियांग येचेन के उदास चेहरे को देखा, कुछ देर सोचा और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खड़ी हुई और बोली, भाई येचेन, दोपहर होने वाली है, मैं दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ। जियांग येचेन के जवाब का इंतजार किए बिना वह बैठक कक्ष से बाहर भाग गई। जियांग येचेन हैरान रह गया, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह सोफे पर बैठकर अपना पेय पीता रहा और इस बात पर अफसोस जताता रहा कि एनीमे का उस पर काफी भावनात्मक प्रभाव पड़ा था। अगली बार वह इस तरह की निराशाजनक फिल्म न देखे, उसे कॉमेडी देखनी चाहिए। कुछ लेखक तो बिल्कुल ही घटिया थे, उन्हें बस उसे रुलाने का तरीका आता था। जियांग येचेन ने अपना मुंह ठीक किया और खुद को खुश करने के लिए कोई कॉमेडी फिल्म देखने का सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद अचानक उसे कदमों की आहट के साथ-साथ घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। हम जियांग येचेन ने अपना सिर उठाया और आवाज की दिशा में देखा। उसने सुलिनी को गुलाबी और सफेद रंग की तेल लगी कागज की छतरी पकड़े हुए देखा। उसकी लाल रेशमी स्कर्ट दहलीज को छू रही थी, जिससे हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी और उसकी कमर पर लटकी तांबे की घंटियां धीरे-धीरे हिल रही थी, जो टूटे हुए सेट की तरह मधुर ध्वनि कर रही थी। उसके पहले के काले बाल गहरे लाल रंग के लंबे हो गए थे। उसके हिलने डुलने से बालों के सिरे हल्के से लहराते थे, जिससे उसके गोरे गाल और भी पारदर्शी प्रतीत होते थे। जियांग येचेन जम गया और सुलिनी को घूरने लगा, जो एरे का कॉस्प्ले कर रही थी। भाई येचेन, सुलिनी लकड़ी के जूतों में उसके पास गई। देखो, तुम्हारा पसंदीदा एनीमे किरदार फिर से जीवित हो गया है। जियांग येचेन की आंखें कांप उठीं। उसने सुलिनी से इस तरह से सांत्वना की उम्मीद नहीं की थी। कुछ क्षण पहले उसके मन में जो उदासी थी, वो पल भर में गायब हो गई। वह खड़ा हुआ, सुलिनी का हाथ पकड़ा और उसे गले लगा लिया। जब रोमांस की बात आती है, तो सच्चा प्रेम योद्धा कभी निराश नहीं करता। जियांग येचेन ने सुलिनी की ओर देखा, उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। मुझे अपनी एरी मिल गई है। अध्याय 240, 4 दिन की छुट्टी में आराम करते हुए मैंने मार्शल गॉड का मार्ग प्रशस्त किया। छुट्टियों का समय हमेशा पलक झपकते ही बीत जाता है। देखते ही देखते छुट्टी का सिर्फ एक दिन बचा था। येचेन गेगे, मैं अब साधना करने जा रहा हूँ। क्या मैं बाद में आपके साथ आ सकता हूँ? नाश्ता तैयार करने के बाद सुलिनी ने सावधानी से पूछा। जियांग येचेन ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। छुट्टी के 4 दिनों में से सुलिनी केवल पहले दिन ही उसके साथ थी, उसके बाद के 3 दिन मुख्य रूप से साधना पर केंद्रित थे। उसने सुलिनी को समझाने की कोशिश की थी कि वह खुद पर इतना दबाव न डाले, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ढिलाई बरती तो वह उससे और दूर हो जाएगी। जियांग येचेन अनिच्छा से ही सहमत हो सका। धन्यवाद येचेन गेगे, तो मैं चलता हूँ। रुको, जियांग येचेन ने अचानक सुलिनी को बुलाया। वह रुकी और पीछे मुड़ गई। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें साधना के लिए अधिक उपयुक्त स्थान पर ले जाऊंगा। जियांग येचेन को उपहार पैकेज से प्राप्त दिव्य कलाकृति, नदियों और पहाड़ों का नक्शा याद आया, जो सुलिनी के लिए एक विशेष साधना स्थान बना सकता था, जिससे उसकी साधना की गति 10 गुना बढ़ जाती थी। सचमुच, सुलिनी की आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। जियांग येचेन ने सिर हिलाया और नाश्ता करना शुरू कर दिया। भोजन के बाद उसने अपनी स्थानिक क्षमता का उपयोग करके सुलिनी को कुंडलन पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। देवताओं का निवास स्थान होने के कारण यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, जिससे नदियों और पहाड़ों के मानचित्र का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बन गया। येचेन गेगे, क्या हमें बहन ज़ुएर और बाकी लोगों से मिलने जाना चाहिए? सुलिनी ने पर्वत शिखर पर स्थित विशालकाय द्वार की ओर इशारा किया, जो बादलों के सागर में फैला हुआ था। ये दिव्य युद्ध विभाग का स्थान था। जियांग येचेन ने सिर हिलाते हुए कहा, आप यहाँ साधना करने आए हैं, रिश्तेदारों से मिलने नहीं। सुलिनी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और जियांग येचेन के पीछे-पीछे एक पर्वत शिखर पर चली गई। जियांग येचेन ने हरे भरे पहाड़ों और साफ पानी को दर्शाने वाली एक लंबी स्क्रॉल पेंटिंग निकाली। आश्चर्यजनक रूप से वह पांडुलिपि वास्तव में अपने आप हवा में तैरने लगी। जियांग येचेन ने हरे रंग का ब्रश पकड़ा और हल्के से स्क्रॉल को छुआ और तुरंत ही उसकी सतह से प्रकाश का एक प्रभामंडल निकला। सुलिनी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वाह येचेन गेगे, यह क्या है? ये तो बहुत जादुई है। ये चीनी पौराणिक कथाओं के अमर गुरु ताई द्वारा वर्णित नदियों और पहाड़ों का नक्शा है। यह आपके लिए भीतर एक विशेष साधना स्थल बना सकता है, जिससे आपकी साधना की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। जियांग येचेन ने समझाया। अमर गुरु ताई का नदियों और पहाड़ों का नक्शा। सुलिनी आश्चर्यचकित देखी। उसने अकादमी में चीनी पौराणिक कथाओं की कक्षा में इस अमर कलाकृति के बारे में सुना था, लेकिन ये केवल एक किंवदंती थी। येचेन गेगे के पास ये कैसे हो सकता था? सुलिनी को ये बात कुछ हद तक समझ में नहीं आई। पहले उसे लगता था कि जियांग येचेन द्वारा 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां और 9वें दर्जे का ताबीज लाना इस बात का सबूत है कि जियांग परिवार की नींव कल्पना से परे है। लेकिन अब वह पौराणिक कथाओं से एक अमर कलाकृति भी बना सकता था। उसके मंगेतर का पारिवारिक पृष्ठभूमि कितना असाधारण था। अब वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सही कहे तो वह इसकी कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। ये जियांग परिवार से नहीं होना चाहिए। सुलिनी ने मन ही मन इनकार किया। उसे अमर गुरु युधिन याद आ गए, जो गुमाने को अवशेष स्थल पर प्रकट हुए थे। चीनी पौराणिक कथाओं में अमर गुरु युधिन अमर गुरु ताई के बड़े भाई हैं। अमर गुरु युधिन ने येचेन गेगे को साथी दाऊवादी कहकर संबोधित किया था, इसलिए शायद यह अमर गुरु युधिन द्वारा दिया गया था। वाह, एक अमर प्राणी ने सचमुच येचेन गेगे को एक अमर कलाकृति प्रदान की। यह अविश्वसनीय है। सुलिनी की आंखों में प्रशंसा के भाव प्रकट हुए। बस खड़े मत रहो, चलो अंदर चलते हैं। जियांग येचेन ने धीरे से उसकी कोमल नाजुक गाल को चुटकी से दबाया। सुलिनी अचानक होश में आई और नदियों और पहाड़ों के नक्शे को देखते हुए बोली, हम अंदर कैसे जाएंगे? बस स्क्रॉल को स्पर्श करें। सुलिनी ने आज्ञाकारी भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने स्क्रॉल को छुआ, एक शक्तिशाली खिंचाव ने उसे पेंटिंग के भीतर खींच लिया। जियांग येचेन भी उसके साथ उस पांडुलिपि में प्रवेश कर गई। एक बेहद रोमांचक स्थानिक यात्रा के बाद उनके सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें चमक उठीं। दूर तक देखने पर एक गर्म नीले पत्थर का रास्ता पहाड़ पर ऊपर की ओर घुमावदार तरीके से जाता हुआ दिखाई देता था, जिसके दोनों ओर आकाश तक पहुंचे प्राचीन वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं एक छतरी की तरह आपस में लिपटी हुई थीं और लताएं जीवित सांपों की तरह उनके तनों पर रेंग रही थीं। एक ही नजर में जियांग येचेन को लगा कि उसने पहले जो भी खूबसूरत दृश्य देखे थे, वे सब कुछ खास नहीं थे। उसने अपना हाथ उठाया और लेंस के ब्रश को हवा में हल्के से घुमा दी। उनके सामने की हरी भरी पर्वत श्रृंखला पल भर में गायब हो गई और चित्रकला शैली अचानक बदल गई। हरे भरे पहाड़ों की जगह लाल रंग की चट्टानी दीवारें आ गईं, जिनकी दरारों से समाधि की अग्नि निकल रही थी और घाटी में पिघले हुए लावा की एक नदी बह रही थी, जिसमें लाल रंग का लावा चिंगारियां लेकर हर जगह उड़ रहा था। सुलिनी उस चमत्कारिक दृश्य को देखती रही, आश्चर्य से उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। यहाँ साधना करो, इस स्थान पर समाधि की सच्ची अग्नि विद्यमान है, जो तुम्हारी साधना के लिए बहुत लाभकारी होगी। जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुलिनी ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, मैं येचेन गेगे की उम्मीदों को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। मैं 10, 100, 1000 गुना ज्यादा मेहनत करूंगी, ताकि येचेन गेगे की बराबरी कर सकूं और आपको और भी काम करने में मदद कर सकूं। जियांग येचेन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते? अपने बारे में ज्यादा सोचो। लेकिन येचेन गेगे मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुलिनी ने प्यारी सी मुस्कान दिखाई। जियांग येचेन असहाय महसूस कर रहा था। ठीक है, जाओ साधना करो। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। मेरा इंतजार करोगे? पहले तो मैं ही हमेशा येचेन गेगे का इंतजार करता था। सुलिनी ने मन ही मन प्रसन्नता व्यक्त की, सिर हिलाया और लाल रंग की चट्टान की दीवार पर पालथी मारकर बैठ गई और अपनी लाली अग्नि को मुक्त करते हुए उसे दीवार से निकलने वाली समाधि की सच्ची अग्नि के साथ मिश्रित होने दिया। जियांग येचेन ने कुछ देर तक देखा और कोई दुर्घटना न देखकर वह नदियों और पहाड़ों के नक्शे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उनकी आध्यात्मिक चेतना ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि नदियों और पहाड़ों का नक्शा आश्चर्यजनक गति से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रहा था। यदि यह पूरी चीन सैन्य क्षेत्र में होता, तो वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता के कारण शायद इसे संचालित करना भी मुश्किल हो जाता।
जियांग येचेन ने अपने स्पेस बैग से एक लाउंज कुर्सी निकाली और कुनलुन के बालों के सागर को निहारने लगा जो उसके सर पर था। उसने अनायास ही शून्य लोक में प्रवेश किया और दिव्य युद्ध विभाग के पशुपालन विभाग द्वारा पाली गई एक अष्टकोण वाली मूर्ति उसके हाथ में प्रकट हो गई। उसने बड़ी कुशलता से उसके पंख नोचे, आग जलाई और बिना किसी मसाले के उसे भून लिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि पिछली बार जब उसने उसे पकड़ा और चखा था, तब से उसे उसका स्वाद काफी पसंद आने लगा था। पिकनिक के अनूठे माहौल के साथ मिलकर इसने उसकी भूख को और भी बढ़ा दिया। जियांग येचेन लाउंज कुर्सी पर लेटी हुई थी और भुने हुए चिकन की पूरी तरह पकने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार लेटने से ज्यादा आरामदायक और कुछ नहीं था। डिंग, मेजबान को मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने पर बधाई। अब मेजबान की सफलता की प्रक्रिया को महसूस किया जा रहा है। हम जियांग येचेन अचानक सोफे की कुर्सी से उठ बैठा। पिछले कुछ दिनों में वह इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था, लेकिन आज वास्तव में चौथा दिन था, वह दिन जब उसका स्वचालित रूप से साधना करना और मार्शल गॉड की स्तर तक पहुंचना निर्धारित था। ठीक है, मैं मानता हूं, लेटने से भी ज्यादा आरामदायक है मार्शल गॉड ड्रीम मुफ्त में प्राप्त करना। गड़गड़ाहट। अचानक बिजली की एक तेज चमक बादलों के धूप भरे सागर पर गिरी, आकाश धीरे-धीरे अंधेरा हो गया और काले बादल पूरे आकाश में छा गए। जियांग येचेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। आखिरकार वह मार्शल गॉड क्षेत्र में पहुंच गया था। अध्याय 241 एक छोटे मार्शल गॉड क्षेत्र की